तो इनसे होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो शयन रहता है ना, बाई से मिल लेता है, बाई के साथ बात कर लेता है और वहाँ से फिर निकल जाता है अपना रेनबो शिफ्ट के जरिए कहते हुए कि हाँ चलो यहाँ पे काम हो चुका है, इसलिए अपने ग्रुप के पास वापस चलते हैं। जो ग्रुप लीडर है भाई मुझे उनसे मिलना है, तो वो कहती है अच्छा ठीक है भाई, मतलब उसकी छोटी बहन कहती है अच्छा ठीक है चलो। लेकिन यहाँ पे ना शयन अपना रेनबो शिफ्ट यूज़ करके ना बहुत तेजी के स्पीड से भागता है, ये भी उसका साथ है ना उड़ के आती है। लेकिन भाई मालूम है रेनबो शिफ्ट भाई लाइट की स्पीड से जाता है और ये बेचारी यार उतना जा ही नहीं पाती है, जिसका भाई इसका भी हालत खराब हो जाता है। ये कहते हैं मास्टर प्लीज रुक जाइए, आराम से धीरे धीरे उड़िए ना, मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। ये सोने और शयन कहते देखो यार छोटी बहुत, मैं तुमसे कहना कि हाँ भाई मेरे शहर के अंदर वापस आ जाओ, फिर आराम से हम लोग चलेंगे यार, मतलब मेरे अंदर वापस आ जाओगे तो भाई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन भाई साथ ही में उड़ना है, ऐसा क्यों? ये सुनने के बाद यहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं बस मुझे ना आपके साथ उड़ना है, मतलब आपके साथ ही ऐसा उड़ के जाना, आपके शहर के अंदर से नहीं वैसा नहीं मजा आएगा, मुझे आपके साथ ही उड़ना है, इसलिए मैं आपके साथ उड़ रही थी। तो ये सुनने के बाद शयन मतलब अच्छा ठीक है चलो मैं अपने स्पीड कम कर देता हूँ, क्योंकि देखो जो हमारा काम है ना, हमारा काम हो चुका है, आप किस बात की जल्दी, इसलिए आराम से मैं भी धीरे धीरे जाऊँगा और तुम भी मेरे साथ धीरे धीरे आना। ये सुनने के बाद छोटी बहुत खुश रहती है, गले लगा लेते हो, कहते कि हाँ मास्टर आप कमाल के यार, आपके मतलब आपसे जैसा मतलब आपके जैसा कोई नहीं है, आप बेस्ट है। इस वजह आराम से धीरे धीरे जाने लगता है, छोटी बुद्धि उसके साथ आराम से धीरे धीरे जाती है। तभी शयन कहते कि हाँ सारा काम तो हो चुका, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, नहीं मतलब कुछ तो ऐसा चीज़ है जो कि मेरे दिमाग में है, शायद मैं भूल रहा हूँ। उसके बाद शयन बताया स्काई 3 और स्काई 5 की तरफ, यहाँ दोनों आपस में बात करते हो, कहते कि हाँ भाई आज मजा आ गया, आज हमने लियो को मार दिया, वो एक प्री सिलेक्शन स्टेज की बंदी थी और हमने ना इतने लंबे समय में किसी भी प्री सिलेक्शन स्टेज के बंदे या बंदे को नहीं मारा है, तो भाई आज तो भाई मजा आ गया, इतने लंबे साथ इतने स्ट्रॉन्ग बंदे को मारने में मतलब मजा आ गया। उतने में जो स्काई 5 है ना, स्काई 3 से पूछते हैं कि हाँ भाई चलो उसको मारने का कम हो चुका है, लेकिन अब तू ये शहर में रुकेगा, मतलब तेरा आगे क्या मतलब प्लान है? ये सुनने तो स्काई 3 कहते हैं कि भाई क्या प्लान रहेगा भाई, ये शहर में रुका कोई मतलब नहीं है, जो मेरा शहर है जियांगलिंग मैं वहाँ पे वापस लौट जाऊँगा। जो शयन है ना भाई उसको बचने के लिए मैं यहाँ पर आया था, लेकिन वो यहाँ पे भाई उसको मेरे बारे में मालूम चल गया, इसलिए वापस अपने शहर में चल जाता हूँ भाई, कुछ खास ऐसा घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसको वो भी मालूम है यहाँ रहूँगा नहीं तो उस शहर में रहूँगा, तो वहाँ रखे कोई मतलब नहीं, अपने शहर में कम से कम जाता हूँ। तभी स्काई 5 कहते हैं कि हाँ भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है भाई मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, कोई एक इंपॉर्टेंट चीज़, शायद एक इंपॉर्टेंट चीज़ भाई मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो क्या है भाई मुझे याद नहीं आ रहा। और एक चीज़ का भाई मेरे दिमाग में अभी वैसा क्वेश्चन बना हुआ है, सबसे पहली बात शयन और जो 1000 फेस है ना, दोनों के बीच में दुश्मनी चलती थी, लेकिन भाई मुझे नहीं मालूम चला भाई दोनों के बीच दोस्ती कब हो गई और दोनों ने मिलकर कब है ना लियो को मारने का डिसाइड किया, क्योंकि उनको तो ऐसा लगता है जो शयन है ना वो 1000 फेस के साथ मिलकर 1000 के मतलब उसके साथ मिलकर लियो को उसने मरवाने का प्लान किया और वहाँ पे ना उसकी मदद ली, मतलब 1000 फेस की मदद ली और 1000 फेस ने अपने बाप की मदद लेकर उसको मरवाया। इनको तो भाई ऐसा लगता है, इनको नहीं मालूम था कि भाई जो 1000 फेस वो मर गया और जिस 1000 फेस के साथ ये लोग बात करे थे ना बल्कि शयन है। और तभी यहाँ पे स्काई 5 को याद आता कि अरे भाई अभी मुझे याद आया 1000 फेस ने मुझसे कहा था कि भाई ना तुझे ना 5 लाख चांदी का सिक्का मिलेगा अगर तू लियो को मरवाने में मदद करेगा, लेकिन मैं कहाँ गया भाई 1000 फेस गायब हो गया, साले ने भाई मेरा सिक्का अभी तक नहीं दिया और जोर से चिल्लाता है। और ये बात भी शयन भूल रहा था, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा, शयन भी भूल रहा था कि हाँ भाई मुझे क्या याद नहीं आ रहा और यही बात थी। उसके बाद सेंशो होता है कुछ दिन बाद जो मॉकिंग ग्रुप है ना, वहाँ पर जहाँ शयन ग्रुप लेकर पास आ जाता है, जो कांड वगैरह वो ना उसने सब कुछ बता देता है, लेकिन सच्चा नहीं बताता है, नहीं बताता कि भाई मैं 1000 फेस को मारा उसका चैनल लिया, ऐसे नहीं बताता कि हाँ भाई मैं उसके साथ मिला था, मतलब 1000 फेस के साथ मिला, उससे बातचीत किया, फिर बाद में उसने अपने बाप के साथ मिलकर उसको से जान से मार डाला और पूरा लियो के बारे में बताता कि हाँ भाई लियो ऐसी वैसी औरत थी। ये सुन देखे थी क्या भाई लियो ऐसी औरत थी, भाई मुझे लगा जो पुरानी लीडर थी ना वो उसके जैसी होगी, लेकिन भाई जिस हिसाब से तुम बता रहे हो भाई एकदम अलग है। सबसे पहली बात उसका चक्कर शाओमिन ग्रुप के एक बंदे के साथ चलता था और बाद में शाओमिन ग्रुप का जो वाइस लीडर है ना भाई, मतलब 1000 फेस का जो बाप है ना उसके साथ चला और वो दोनों जिनके साथ चक्कर चल रहा था भाई उन दोनों मतलब जिन दो आदमी के साथ चक्कर था उसका, वो दोनों भाई आपस में राइवल थे। और सबसे कमाल की बात भाई उसका ना बाप के साथ भी चक्कर चलता था और बेटे के साथ भी चक्कर चलता था, दोनों के साथ भाई आराम से मजे करती थी। मतलब भाई कितनी कमीनो कितनी कुत्ती आई मीन मतलब कितनी बेशर्म औरत है। और इससे बाद कारण भाई हमारा जो मतलब एविल ग्रुप रहता है ना, हमारा नाम बर्बाद होता है कि हाँ भाई हमारे ग्रुप में बेकार और कमीनी औरतें सबके सब है ना, उनके कारण ही होता है भाई। हम लोग तो इतनी अच्छी औरतें, लेकिन उसके कारण हमारे मतलब पूरे ग्रुप समाज का है ना नाम बदनाम हो जाता है। ये सोने और शयन कहते हैं कि हाँ वो इतनी हवस वाली औरत है ना भाई, मैं क्या बताऊँ उसके हवस कारण भाई जो मतलब 1000 फेस है ना उसके साथ में मिलकर उसको एंड में मरवा दिया। मतलब भाई इतनी हवस वाली औरत नहीं थी तो शायद भाई मरवाने में मुश्किल होता। तो ये सोने कहती कि हाँ यार तुमने सच में लेकिन बहुत अच्छा काम किया, हमें जानने की जरूरत नहीं पड़ी और उसकी भाई मौत हो गई, तो भाई तुमने सच में अच्छा किया, तो इसके बदले भाई तुम मांगो, तुम्हें जो मांगना मांगो और मैं दूंगी। अगर मेरे को काबिल है मतलब उस देने का, अगर मैं काबिल रही ना जो मेरे हाथ में रहा वो मैं दूंगी, ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा मांग लोगे तो उतना मैं नहीं दे पाऊंगी। ये सोने और शयन बोलते भाई मैं क्या आपसे मांगू, मतलब मेरा काम था आपकी मदद करना, मैंने वादा किया तो मैंने आपकी मदद कर ली और ऊपर से आपने मुझे वो पेंडेंट दिया था जिस कारण भाई मतलब मेरी जान भी बची, तो ये मतलब फिर तो मेरे लिए बहुत बड़ा हो गया है। इसके अलावा मैं आपसे ऐसा कुछ मांग भी नहीं सकता, लेकिन एक चीज़ मुझे आपसे खाली पूछने का एडवाइस चाहिए था, बस उसमें मदद कर दीजिए। जो मेरा फिंगर स्वॉर्ड है ना उसको भाई मैंने काफ़ी हद तक
तक है ना हायर लेवल पे मास्टर कर लिया है, जिसके बाद से ना आगे मतलब मैं उसका लेवल अप नहीं कर पा रहा हूँ, जिसका ना भाई मैंने पोस्ट सिलेक्शन के 9वें स्टेज पर अटक चुका हूँ और प्री सिलेक्शन स्टेज पर जाना चाहता हूँ, लेकिन भाई चाह के भी नहीं जा पा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस बात के लिए प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, कोई तरीका वगैरह बताइए ताकि ना मैं प्री सिलेक्शन स्टेज पर आराम से पहुँच जाऊँ, और इसीलिए यही मेन काम था जो इसलिए मैं आपके पास आया था। तो यह सुने ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ भाई मैंने देखा सच में यार तुमने कमाल का स्किल वगैरह सीख लिया, काफ़ी अच्छे से ना फिंगर शॉट को मास्टर कर लिया है, और जिस लेवल पे तुम अभी हो ना उस फिंगर शॉट में अगर उसके आगे चल गए ना उसका लेवल अप तुमने कर देना, तुम्हारा भी लेवल अप होगा, तुम बड़े आराम से प्ले स्टेज पे ना बड़े आराम से तुम चल जाओगे। तो सुनने के बाद शेख बोलते कि हाँ हाँ मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे कोई तरीका बताइए कैसे जाऊँ। यहाँ पे छोटी बहुत रिक्वेस्ट कर दी कि हाँ बता दीजिए, लेकिन तब यहाँ पे कहते कि हाँ मैं शायद बता दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई उसके मतलब उससे तुम्हारी कुछ खास मदद होगी। आप पूरा डिटेल में बताने लगते कहते कि हाँ ये जो है ना स्किल तुम्हें तो मालूम होगा, जो 40th लीडर है ना इस ग्रुप के वेंग जिनका नाम था, उन्होंने भाई ये इन्वेंट किया था, और उसके अलावा भाई किसी ने भी ना इसको मास्टर नहीं किया था, उसके अलावा खाली तुम ही एक बंदे हो जिसने मास्टर किया है, क्योंकि भाई इसको मतलब इसको करने का भाई तरीका इतना आसान है, हैंडसम होना पड़ता है, ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है, जिसको भाई आज तक उस कैटेगरी में भाई कोई भी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन भाई तुम हो गए, तुमने काफ़ी हद तक ऐसे मास्टर किया। तो मुझे ऐसा लगता है ना भाई जिन्होंने ये इवेंट किया था 40 जो लीडर देना, उन्होंने भाई उनका है ना मतलब आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरकरार है, जिस कारण भाई तुमने इतने कम समय में इसको इतना अच्छे से एडवांस कर लिया है। लेकिन देखो यार जो भी स्किल वगैरह रहते हैं ना वो इसको बढ़ाने के ना अलग अलग तरीके वगैरह होते हैं जो कि हर बंदों पे काम नहीं आते। मतलब मान लो कि एक तरीका है ना जो मुझ पे काम आता है, ये मेरी मदद कर देगा उस स्किल को बढ़ाने में, लेकिन वही चीज़ सेम स्किल को बढ़ाने में ना वो तरीका तुम पे काम नहीं आएगा। और जो फिंगर शॉट की बात हुई तो उसके बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है, उसके बारे में जो भी नॉलेज था ना उनको था जिन्होंने इन्वेंट किया था यानी 48 लीडर को। तो भाई शायद मैं तुम्हारी इस बात में कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगी। ये सुनिए जो सही ने यहाँ पे उदास हो जाता, कहते क्या यार आपको भी कोई मालूम नहीं, आप भी मेरी मदद नहीं कर पाएंगे यार, फिर मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा लगता है आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, फिंगर शॉट को नहीं बढ़ा पाऊंगा, तो पोस्ट सिलेक्शन के मैं 9वें स्टेज पे अटक जाऊंगा, प्री सिलेक्शन स्टेज पे जा ही नहीं पाऊंगा। मतलब इतना कमाल का इतना टैलेंटेड बच्चा पोस्ट सिलेक्शन के 9वें स्टेज पे अटक जाएगा, तो भाई ऑफकोर्स भाई मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा, हाय मेरी ज़िंदगी कितना बेकार हो गया है। ये सुनने देने यहाँ पे मुस्कुराते हुए ग्रुप कहते यार मैंने तुम्हें भी ना कभी इतना परेशान इतना उदास नहीं देखा, लेकिन आज में देखा है जो कि सच में देखने से कमाल लग रहा है। लेकिन टेंशन मत लो, देखो मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक आशा की एक किरण है, एक तुम्हारे पास एक छोटा रास्ता बता सकती हूँ, वो शायद तुम्हारी मदद करेगा। देखो यार जो मतलब जो जगह ना लाइब्रेरी जहाँ पे ना सारे स्किल के बारे में बुक लिखा है, वहाँ पे ना हर बुक के बारे में मतलब हर जो भी स्किल है ना उसको भाई कैसे बढ़ा उसका ना कोई तरीका लिखा रहता है, मतलब हर स्किल के बारे में वहाँ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ जो विन मतलब 48 लीडर जिन्होंने इन्वेंट किया था ना उन्होंने पक्का ना उस फिंगर शॉट है ना उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा। हाँ जो बुक जिसमें भाई लिखा था कैसे सीखते वो तुम्हारे पास होगा, तुम्हें मालूम होगा, लेकिन ऑफकोर्स उसमें तरीका नहीं होगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ वेन ने ना कोई दूसरा बुक इसमें लिखा होगा जिसके जरिए ना तुम्हें मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई उसको कैसे बढ़ा। इसलिए भाई तुम जा सकते हो वहाँ जाने का ना तुम चेक कर सकते हो कि हाँ भाई कैसा कैसा मतलब उसमें बुक है, मतलब तुम ढूंढ सकते हो कि हाँ भाई इसको बढ़ाने का तरीका कैसे मिलेगा। और मान लो कि हाँ भाई कोई तरीका नहीं मिला, लेकिन मुझे तुम पे भरोसा, तुम सच में कमाल का टैलेंटेड बंदे हो, भले कोई बुक नहीं मिले कोई तरीका नहीं मालूम चला, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम अपने मतलब अपने बल पे आराम से कर लोगे। हाँ उसमें बस थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बस टाइम का टेंशन नहीं, तो भाई उसका टेंशन मतलब मुझे तुम पे आराम से भरोसा, तुम कर सकते हो, कोई बुक मिले तो भी ना बुक मिले तो भी। ये सुनने के बोलते कि हाँ आपका शुक्रिया, मेरे में सच में जोश आ चुका है, मुझे लगता है शायद मैं अब कर ही लूँगा। इसका देना यहाँ पे ग्रुप बोलते कि हाँ लेकिन थोड़े समय के लिए तुम आराम कर सकते हो, और जो ब्लू जोकर है ना तुम उसको ना एक और बुक लिखने के लिए बोल सकते हो, ये अश्लील वाला बुक जो ब्लू जोकर नाम से शयन नहीं लिखता है। तो यहाँ पे शयन समझ आता अच्छा मतलब आपको बुक चाहिए था, कोई बात नहीं, शुरू में बोल देते इतना घुमाने फिराने क्या बात थी। उसके वजह से शयन है ना अपनी छोटी बुत के साथ निकल जाता उसी लाइब्रेरी में जाने के लिए कि हाँ भाई जाऊँगा वहाँ पे जाऊँगा बुक वगैरह मालूम चलेगा। तभी छोटी बुत कहते कि हाँ ग्रुप लीडर ने कुछ ना वेन नाम के बंदे के बारे में बोला था कि वेन नाम का जो बंदा है ना शायद वही तुम्हारी मदद कर पाएगा, तो आप उससे मिलने जा रहे हो क्या। तो ये सुनने और छोटी बुत बोलते रहे कितनी तू प्यारी कितनी मासूम कितनी भोली वाली बुत है। वो जो वेन जिस बारे में बात करी थी ना जिस बंदे के बारे में बात करी थी वो हमारे ग्रुप का ना 48 लीडर हुआ करता था, जिसको मरे भाई बहुत लंबा समय हो चुका है, वो कब का मर चुका है, अभी वो जिंदा नहीं है। उसने मतलब ये स्किल ढूंढा था तो भाई है ना अभी वो तो हमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो लाइब्रेरी है ना उसमें ना उसने पे कोई ऐसा ना कैसा बुक लिखा होगा जिसके जरिए मतलब मुझे मालूम चलेगा कि हाँ भाई फिंगर शॉट का ऐसे ऐसे भाई उसका लेवल अप करे। तो भाई मुझे उतना भी गारंटी से नहीं बोल सकते हाँ भाई स्पेसिफिक उसने कोई डिटेल वाला बुक लिखा होगा फिंगर शॉट के बारे में, लेकिन मैं उसने हो सकता है अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी होगी, अपने बारे में कुछ लिखा होगा जिसके जरिए का मतलब कुछ मुझे मालूम चल सकता है। तो भगवान से दुआ करता हूँ कि हाँ भाई उसकी ऑटोबायोग्राफी कम से कम मिल जाए। उसके बाद लाइब्रेरी के और पास पहुँचता है तो जो बूढ़ा आदमी रहता है ना वो जो बूढ़ा गेट की रक्षा करता है वो कहता है अरे यार यहाँ पे आ गए क्यों आए भाई क्या चाहिए। तो ये सुना कहता देखिए मैं अपने मर्जी से नहीं आया हूँ, मतलब अपने मर्जी से आया हूँ लेकिन ग्रुप लीडर के परमिशन से आया हूँ, तो आप मुझे नहीं भगा सकते। और यहाँ पे भाई मैं वो सारे बुक के बारे में पता करने आया हूँ जिसमें ना फिंगर शॉट के बारे में कुछ ना कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखा है जिसको भाई हमारे 48 लीडर ने फाइंड किया था। तो ये सुनने के बाद ना बूढ़ा आदमी बोलता देखो फिंगर शॉट के बारे में खाली एक ही बुक था जो कि मैंने देख दिया तुम्हें, जिसके ना स्किल वगैरह कैसे सीखे जाते हैं खाली उसमें वो लिखा था, और उसके अलावा भाई ऐसा कुछ भी बुक नहीं है जिसमें ना उसके बारे में कुछ भी डिटेल लिखा हो। लेकिन भाई जिसने फाइंड किया था 48 लीडर उनके बारे में भाई 2-4 बुक है, 2-4 भाई क्या उससे भी ज़्यादा बुक है जिसमें ना उनके बारे में लिखा
हुआ तो भाई वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद शरीर बोलते कि हाँ यार मुझे उसके बारे में बता दो यार, मैं वही तो जाना है। मुझे लग ही रहता है कि फिंगर शॉट के बारे में ना कोई बुक नहीं रहेगा, लेकिन उनके ज़िंदगी के बारे में कोई ना कोई बुक रहेगा, तो लाइए मुझे वही दिखाइए। ये सुन तो बड़ा आदमी बोलता है अच्छा ठीक है, तो भाई तुम्हें सीखना तो भाई मेरे पीछे मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। फिर उसे लेके जाता है और एक शेल के पास लाता हूँ, कहता है कि हाँ भाई उस बंदे के बारे में यानी 48 लीडर के बारे में ना छोटा मोटा डिटेल हो या बड़ा डिटेल हो ना, इतनी सारी बुक्स है ना यहाँ पर, इसमें सब कुछ लिखा है। तो फालतू जो बुक था ना वो सब मैंने निकाल दिया, और इस शेल में जितने भी बुक्स है ना सब के सब उसके बारे में तुम यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो। तो ये सुनने के बाद शहीन बोलता अरे बाप रे इतने सारे बुक, उसने भाई खुद के बारे में इतने सारे बुक लिख लिए, कोई बात नहीं एक एक करके भाई मैं सब कुछ आराम से पढ़ लूँगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका जो बूढ़ा आदमी ने पूछता कि अरे हाँ यार तुम्हारी छोटी भूत वो कहाँ यार, वो इस बार तुम्हारे साथ नहीं आई क्या? तो ये सुनने वाला ना शहीन बोलता नहीं, वो ना मेरे अंदर रहती है और जब उसकी मर्जी करती है ना तब जाकर बाहर आती है, और भाई अभी तक है ना वो मेरे साथ ही बाहर ही थी, लेकिन जैसे ना वो आपको देखी वो बेचारी डर गई और वापस में अंदर चल गई। उसने कहा कि भाई ये जो बूढ़ा आदमी ना एक नंबर कमीना हरामी है, जब मैं पिछले बार यहाँ पर आई थी ना भाई तो आपने ना उसे परेशान कर दिया था, जिस कारण आपसे डरती है, और जब आसपास आप रहेंगे ना तब वो सामने बिल्कुल भी आने वाले नहीं है। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे बूढ़ा आदमी मतलब क्या यार नहीं आएगी? अरे यार मैंने सोचा कि 2-4 स्किल वगैरह जो स्पेशली भूतों को आती है ना वो मतलब सिखाना मैं उससे चाहता था। तो ये सुनने के बाद बोलता नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, उसे मैं सिखा लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं ना आ जाता है लाइब्रेरी में, जहाँ ना बूढ़ा आदमी उसको पता था कि हाँ यहाँ पर जितने भी बुक्स है ना ये सारे बुक्स में ना 48 जो लीडर थे ना उनके बारे में पूरा डिटेल में लिखा है। तो सही में कहता अच्छा ठीक हो मैं तैयार हूँ, मतलब चलो पढ़ने ले तैयार हूँ। तो पढ़ने लगता है तो सबसे पहले कहानी मालूम चलता है कि हाँ भाई जो 48 लीडर थे कमाल के इंसान थे। एक बार मतलब ऐसे सफ़र करने गए थे, उस समय भाई लड़कियों से मतलब बहुत जगह से सफ़र करने गए, बहुत सारे वो शहर में रुके जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ वगैरह उनको मिली, बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ मिली जिनके साथ उन्होंने ना एक ही बेड पे बिना कपड़ों के रात गुजारी। इसके बाद आगे और पढ़ता है तब एक जगह पे लिखा था कि हाँ भाई एक बार ना स्नो देश में गए थे, जहाँ ना स्पेशली स्नो का पूरा देश था, वहाँ पर ना एक केव के अंदर स्नो का केव था ना, वहाँ पे ना वो फंस गए थे और उनके साथ में ना उस देश की ना प्रिंसेस वो भी फंस गई थी। दोनों ने केव में ना एक दूसरे को गर्मी दी बिना कपड़ों के। उसके अलावा पढ़ते कि हाँ भाई एक दूसरे शहर में गए थे, दूसरे शहर में वहाँ पर 2 कमाल की सुंदर ट्विन बहनें दिखी, उनके साथ उन्होंने मज़े किए आराम से। जो बात स्प्रिंग रहता है ना स्प्रिंग में मज़े किए। उसके बाद बताते कि हाँ भाई एक दूसरे जगह पे गए, वहाँ पे भाई एक ग्रुप था, एक कमीना ग्रुप था, उन्होंने एक बेचारे से इनोसेंट लड़की को पकड़ लिया, उस पर ना कुछ अपना जेब से ना ड्रग मतलब चेक करने के लिए कि हाँ भाई ये ड्रग काम करते कि नहीं काम करता। तो ये वहाँ पर गए थे 48 गए थे, उस लड़के को उसने बचा लिया, लेकिन जब तक ना ड्रग का असर उस पर हो गया था तो अपना शरीर का यूज़ करके उसके साथ वो सब करके वो ड्रग का असर भाई उन्होंने उससे मतलब निकाल लिया। इसके अलावा चेक करता कि हाँ भाई उन्होंने ऐसा पोजीशन ट्राई मारा था, ये वाला स्टाइल मारा था, डॉग स्टाइल मारा था, हॉट स्टाइल ये वो। और सही सोचता भाई ये कौन सा स्टाइल है भाई, इसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं, अपने मेन दुनिया में भाई मैंने इसके बारे में नहीं सुना। मतलब ये 48 जो लीडर था ना कमाल का काफ़ी बंदा था। उसके बाद ऐसा करके काफ़ी सारी बुक रीड करता, लेकिन सब मैंने खाली ऐसी बकवास और असली चीज़ें लिखी थी, और तभी रीड करते करते उसको टाइम का ध्यान ही नहीं जाता। और तभी है ना बूढ़े आदमी से कहता है अरे यार टाइम क्या हुआ यार, अचानक से रीड करते करते भाई तुम्हें टाइम का मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो ये सुनते बूढ़ा आदमी बोलता भाई दोपहर का समय हो चुका है, ये समय वो सब करने का समय हो चुका है, भाई क्या तू रीड कर रहा है? तो ये सुने देख कहते कि हाँ भाई मैं रीड कर रहा हूँ, लेकिन भाई इसमें फिंगर शॉट से भाई रिलेटेड कुछ भी नहीं है, कुछ भी वो तो कुछ भी नहीं। इसमें खाली 48 लीडर ने भाई अपनी ज़िंदगी में कैसे कैसे मज़े किए, किस लड़के के साथ मज़े किए, किसके बेड पे किए, कपड़ों के साथ किए, बिना कपड़ों के किए, कौन सा पोजीशन ट्राई किया, कौन सा नहीं किया, ये सब के बारे में लिखा है। मतलब भाई ये अश्लील बुक है, एक पोर्नोग्राफी वाली बुक है भाई, ये क्यों भाई मुझे पकड़ा दिया आपने? और बुढ़ाओ से कहता है कि देखिए यार इसमें मतलब कुछ वैसा खास वगैरह नहीं है भाई, मुझे ना अपना जो फिंगर शॉट है उसको बढ़ाना है, जिस लेवल पे हूँ ना मैं उस लेवल से उसको आगे करना चाहता हूँ, और भाई मैं पे सिलेक्शन स्टेज पे पहुँचना चाहता हूँ। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरी मदद कर सके, इसलिए प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ कहता हूँ कि भाई ये सब भाई ऐसा मत कीजिए, मुझे कोई ऐसा बुक दीजिए जिसमें सच में एटलीस्ट फिंगर शॉट के बारे में, नहीं तो कम से कम इस बंदे के बारे में कुछ तो ऐसा लिखा हो जिसके जरिए भाई मुझे नॉलेज मिले कि हाँ भाई मैं इसका लेवल अप कैसे करूँ। ये सुनने के बाद है ना वो बंदा कहता है मतलब बूढ़ा आदमी कहता है देख भाई जो मतलब 48 लीडर था ना वो सच में कमाल का बंदा था, हमारे मौके में वो पता है वन ऑफ द भाई बेस्ट बंदा था, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बंदा था, और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी ये वाला स्किल मतलब सीखने में लगा दी। और उसके बारे में बहुत सारे ऐसे लेजेंड वगैरह हैं, मतलब बहुत सारी कहानी वगैरह रहते हैं जो कि भाई बेसिकली इसी बुक के अंदर है, इसके जरिए भाई तुझे काफ़ी चीज़ जानने को मिलेगा। ठीक है सुने दे कहते हैं कि हाँ यार इसके जरिए बहुत चीज़ जानने को मिलेगा। हाँ भाई बहुत चीज़ जानने को मिलेगा, कितना अश्लील आदमी था, किसके साथ क्या क्या टाइम मारता था, किसके साथ उसने मजे किया, सब मुझे मालूम चला है। लेकिन प्लीज़ यार आप मेरा ऐसा दिमाग ख़राब मत कीजिए, कोई बता दीजिए यार, कोई ऐसा मुझे बुक दे दीजिए जिससे सच में मतलब मेरा कुछ फ़ायदा हो, अगर ना हो तो भाई मुझे सादा सीधे मना कर दीजिए कि हाँ भाई नहीं ऐसा बुक है, मुँह उठा के यहाँ से निकल जा। तो ये सुने देना बूढ़ा आदमी इसके पास आता है और फिर से लंबा चौड़ा ज्ञान देता है, कहते कि हाँ भाई देख भाई जो मैं बताया कि वो कितना कमाल का बंदा था, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी यानी जब से लेकर भाई पूरे एंड तक है ना भाई उसने पूरा मेहनत किया और फिंगर शॉट
भाई बढ़ाने की उसने पूरी कोशिश की और एंड में भाई उसने ना अच्छे से मास्टर किया है। मतलब स्पेशली देखा जाए जिस बंदे ने पूरी ज़िंदगी लगा दी उस स्किल को सीखने में, तुझे भी अगर वो स्किल सीखना है तो सबसे पहले उस बंदे के बारे में तुझे अच्छे से डिटेल में मालूम चलना चाहिए और उस बंदे में तुझे जानना है ना, तुझे ये सारी बुक पढ़नी पड़ेगी तभी जाके ना तुझे नॉलेज मिलेगा। और बुक उसे देता है, शेयंग एक बुक देता है और कहता है कि हाँ भाई ये शेल में जितने भी बुक है ना इसी के अंदर राज छुपा हो, जो भी तू अश्लील बुक पढ़ रहा है, जो तूने नहीं पढ़ा जो कि और है ना उसी के अंदर भाई राज छुपा हुआ है। ये बुक को भाई मैं तेरे को देता हूँ, चल भाई तुझे मैं परमिशन देता हूँ, ये जो बुक है ना अपने घर में ले जा आराम से भाई अच्छे से डिटेल में पढ़। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये जिसको तू अश्लील बुक बोल रहा है ना इसमें भाई कमाल कमाल की चीज़ें लिखी हुई है जिसके जरिए भाई तुझे नॉलेज मिलेगा, तुझे समझ आएगा कि हाँ भाई कैसे अपडेट करते हैं। अब मान लो कि हाँ भाई सारा बुक पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 50 बार पढ़, लेकिन तो भी तुझे नॉलेज नहीं मिला कि हाँ भाई कैसे अपडेट करे। तो भाई तेरा जो मेन आर्ट है ना, मतलब जो फिंगर शॉट जो तेरा मेन आर्ट है इसको छोड़ दे, इसको प्रैक्टिस करना ही छोड़ दे, इसको कुर्बान कर दे और दूसरा कोई आर्ट वगैरह सीख ले जिसको बढ़ाने का तरीका वगैरह ना ऐसे लोगों को मालूम होगा। एक डेमोनिक मंदिर नाम का है ना उसे सीख ले, हाँ उससे एक नुकसान होगा, हैंडसम बंदे का चेहरा भी है ना बेकार हो जाता है, तो उसे सीख सकता है, थोड़ा सा तेरा चेहरा बेकार होगा लेकिन मैं सीख ले भाई सीख ले। अगर तुझसे ये ना हो पाएगा ये सुनने को शर्म नहीं, मैं ही सीखूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं सारा बुक ले जाऊंगा, सारा बुक अच्छे से पढ़ूंगा और तरीका मैं ढूंढ के निकाल के रहूंगा। उसके बाद सीन शो होता है शयन पे, जो कि मतलब अगले दिन शिव होता है, शयन है सारा बुक लेकर अपने घर पे आता है, आराम से ना मतलब ऐसा लेट कर आराम से रीड करता है। कहता है कि हाँ भाई इसमें जो लिखने का तरीका ना सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है, लेकिन हाँ भाई अश्लील चीज़ें लिखी है लेकिन भाई लिखने का तरीका आए है बहुत मजा है। जो ग्रुप लीडर भाई उनको भी ये सारी चीज़ें अच्छी लगेगी क्योंकि भाई उनको लिखने का तरीका ना भाई बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भाई बहुत सारी अश्लील चीज़ें लिखी है जिसका भाई ग्रुप लीडर को ग्रुप डॉग में नहीं दिखा सकता। यहाँ पे वो है ना छोटी बहुत, वो भी सारा बुक पढ़ते हो, कहते हैं यार मास्टर क्यों आप इस बुक को इतना घूर घूर के देख रहे, इतना क्यों इसको पढ़ रहे, इसमें मैंने भी पढ़ा लेकिन इसमें खाली अश्लील चीज़ें लिखी है, फिंगर शॉट से रिलेटेड मुझे नहीं लगता उसमें कुछ लिखा हुआ है। मुझे लगता है उस बूढ़े आदमी ने पक्का आपको मतलब सब पागल बनाया, आपसे झूठ बोला है। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे शयन कहते नहीं मुझे नहीं लगता, वो बूढ़े आदमी ने मुझे उन पर भरोसा है, वो भाई ऐसे जानबूझ के भाई मेरी मजे लेने के लिए मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा ना कि हाँ भाई इसी बुक में मुझे तरीका मालूम चलेगा, तो इसी ही बुक में तरीका मालूम चलेगा, मतलब ये सारे बुक के जरिए मुझे तरीका मालूम चलेगा, इसलिए कुछ भी हो जाए इस बुक को 1 बार 2 बार 50 बार जितने भी बुक्स हैं मैं सबको लिखूंगा और देखना भाई एंड में मैं तरीका पता करके ही रहूंगा। तो ये सुनने को छोटी बूढ़ बोलते कि हाँ शाबाश ये हुई ना भाई मेरी मास्टर की बात, हाँ इसमें शायद मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास उतना दिमाग नहीं है कि हाँ अश्लील बुक पढ़ के उसके जरिए मैं तरीका ढूंढ के निकाल लूँ, लेकिन मैं भगवान से दुआ करूँ कि हाँ भाई ना आप इस काम में आराम से सक्सेस हो जाए। तो शयन अपना काम कंटिन्यू कर देता है, कुछ दिन ऐसे हो जाता है सारे बुक्स ना बार बार रीड करता है अच्छे से समझने के लिए, उसी बीच में ना एक दूसरा भी अश्लील बुक पब्लिश करता है। और इसे जो ल्यू थे ना, ल्यू का कहानी लेटर था कि हाँ भाई उसका चक्कर 2 ऐसे लोगों के साथ थे, आप एक बेटे के साथ बिता, ऐसा ऐसा करके पूरा अश्लील बुक फिर से लिखता है जो पब्लिश करता है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, सबको अच्छा लगता है। ग्रुप लीडर वो भी पढ़ते हैं, उसको तो शयन का बुक हमें मालूम है कितना पसंद है, वो भी पढ़ती है, शयन को ढेर सारा रिपोर्ट मिलता है। और इसी बीच में ये जो सारा बुक था ना 48 लीडर का वो भी पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते इसको मालूम चल जाता है कि हाँ भाई कौन सा तरीका है बुक के जरिए, फाइनली इसको मालूम चल जाता है कि हाँ भाई किस तरीके से मैं इसको अच्छे से अपडेट कर पाऊंगा। और तभी छोटी बुद्ध मुझसे कहते अरे हाँ मास्टर बहुत दिन हो गए आप है ना मैं देखते जा रहा हूँ बार बार है ना ये सारी असली बुक रीड करते जाते लेकिन मुझे लगता है शायद आपको अभी तक तरीका मालूम चला होगा। मुझे लगता है उस बूढ़े आदमी ने पक्का आपको है ना पागल बनाया, आपसे झूठ बोला है। ये सुनिए छोटी बुद्ध बोलते क्या आपको मालूम चल चुका तो कौन सा तरीका है। ये सुनिए वो शयन बोलते हाँ देखो मैंने बहुत बार बुक पढ़ा, 1 से ज़्यादा बार बुक मैंने पढ़ा, तब जाके स्टार्टिंग में तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बार बार पढ़ने बाद ना तब मुझे मालूम चला कि हाँ भाई एक चीज़ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है ना यहाँ पे जो विन यानी 48 लीडर हमें बताना चाहता था, लेकिन भाई हमने उसे हमेशा ही इग्नोर मारा। और एक चीज़ है औरत, सुंदर औरत। देखो स्टार्टिंग में हमें लगा कि हाँ भाई 1 नंबर का अश्लील बंदा था, खाली औरतों के साथ मजे करता था, लेकिन भाई अब ध्यान से जब मैंने पढ़ा ना तब मालूम चला ना जो अलग अलग टाइप की जो वुमेंस थी ना, अलग अलग टाइप की औरत और लड़कियाँ, उसने सबको कैटेगराइज किया ना, उनको अच्छे से भाई स्पेसिफिकली उनको भाई उसने मेंशन किया है। और जो फिंगर शॉट भाई इससे सीखने के लिए भाई तुम्हें तो मालूम होगा मुझे सुंदर लड़कियों के पास रहना पड़ता है, तो भाई अगर इसको अपडेट करना है तो मुझे ना स्पेसिफिक टाइप के ना सुंदर लड़कियों के पास ही रहना पड़ेगा और तभी जाके वही मतलब ये अपडेट हो पाएगा। ये सुने तो यहाँ पे ये कहती है छोटी बूथ कहती है अरे यार आप तो कमाल की, मतलब अश्लील बुक पढ़ने के बाद भी ना आपको तरीका मालूम चल गया, हाय आपकी कितनी तारीफ कर रहे, नजर ना लग जाए मेरे मास्टर को। इसके बाद ये कहता है कि हाँ भाई चलो तरीका मालूम चल चुका है, मुझे बस वही स्पेसिफिक जो ब्यूटी मतलब एक स्पेसिफिक सुंदर लड़की जो भाई मेरी मदद करेगी इसको अपडेट करने में, मुझे जानना है, मतलब जाना है या उस ऐसी लड़की को ढूंढना है। इसलिए शायद हमें जो ग्रुप है ना ग्रुप छोड़ के जाना पड़ेगा, यानी ग्रुप लीडर को गुड बाय बोलना पड़ेगा। इसलिए जैसे अगले दिन होता है ना ग्रुप लीडर पा जाता है, हम बताते हैं कि हम मुझे शायद है ना ग्रुप अभी छोड़ के कहीं बाहर जाना पड़ेगा। तो ये सुने ग्रुप लीडर बोलती क्या इतना जल्दी, अरे तुम्हें आया अभी कुछ ही दिन होगा, तुम वापस इतना जल्दी जाना चाहते हो। तो ये सुनने आते नशे कहते कि हाँ आपने जो मुझे तरीका बताया था ना कि लाइब्रेरी में जाओ कोई ना कोई चीज़ मालूम चलेगा अपडेट करने का, और मुझे मालूम चल चुका है कैसे मैं फिंगर शॉट कर भाई अगले लेवल पे यानी प्रीस स्टेज पे पहुंचाने के मैं काबिल बना दूं। इसलिए मुझे उसी तरीका के जानने के लिए जो हैन एम्पायर है, जो हैन देश ना, मुझे वहाँ पे जाना यानी अपना जो देश है ना उसको वहाँ सफ़र करना, किसी चीज़ की मुझे तलाश है, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो ये सुने ग्रुप बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो ऐसी ही बात है तो मेरी तरफ से परमिशन है, तुम आराम से जा सकते हो। तो
ये सुने और शयन बोलते कि हाँ आपका शुक्रिया। और तभी ग्रुप लीडर कहते कि अरे हाँ यार मुझे याद है तुम्हारी बीबी क्यों ने मुझे मैसेज भेजा था, लेटर भेजा था कि ये बहुत ही जल्दी लगभग आज कुछ ही देर में ना यहाँ आने वाली है, तो 2 मिनट रुक जाओ, जैसी वो आएगा उसको हाय बाय गुड बाय बोले कहना तुम आराम से जा सकते हो। तो ये सुने शयन के फट जाते हो, कहते नहीं यार वो कमीनी चुड़ैल आ जाएगी तो भाई फिर से भाई मेरे साथ करके मेरा सो भी पावर वगैरह जो भी ना सारा एनर्जी ड्रेन कर लेगी, तो भाई मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है। इसे ग्रुप लीडर से कहते नहीं यार मेरा मन था यार मेरी बीवी थी ऐसे कैसे भाई चल जाओ बिना बताए, लेकिन मन था लेकिन मैंने पहले से ना गाड़ी बुला लिया है, तो भाई गाड़ी पकड़ने के लिए समझना भाई थोड़ा सा लेट हो जाएगा, इसलिए भाई मैं यहाँ से जाता हूँ और सीधा अपना रेमबो शिफ्ट यूज़ करता है और सीधा गाड़ी पकड़ने के लिए निकल जाता है। और लेकिन असल में कोई गाड़ी नहीं था, वो खाली यहाँ से जाना चाहता था, जिस कारण फटाक से ऐसा भागा था। और गाड़ी से गाइस यहाँ पे मेरा मेंशन नहीं है कि हाँ भाई 4 व्हीलर स्कूटर बाइक ये सब नहीं, गाड़ी मतलब इनके दुनिया में होता है बैलगाड़ी हो गया घोड़ा गाड़ी हो गया, मैं इसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ग्रुप लीडर है ना वो भी देख कर चौक जाती है, सोचती है गाड़ी अगर तुझे पकड़ना है तो भाई तू रेमबो शिफ्ट क्यों यूज़ कर रहा है भाई, इसके सर तो भाई बंदे ना मुसीबत में यूज़ करते दूर भागने के लिए दूर जाने के लिए, भाई गाड़ी तो भाई बाहर ही कहीं लगा होगा ना। और तभी जहाँ पे क्यों ना क्यों की भी एंट्री हो जाती है, क्यों उड़ते उड़ते इसके पास आती है और कहते हैं अरे ग्रुप लीडर कैसे यार मिल के काफ़ी अच्छा लगा और श्रेयन के बारे में क्या खबर है, उसको मतलब अपने बिजनेस टेम्पर के पास भेजा था ऐसा वैसा काम करने लगे, सब कुछ ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो ये सुना है यहाँ पे मतलब ग्रुप लीडर कहते कि नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, सब कुछ सेटल हो गया, क्या तुम्हें न्यूज़ नहीं मिला, मुझे लगा शायद तुम्हें न्यूज़ मिल चुका होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो हैन एम्पायर जो अपना देश है ना वहाँ घूमने के लिए कुछ मतलब उसको काम है, जिससे भाई यहाँ से चल गया, अगर 5-2 मिनट पहले ज़्यादा नहीं बस 2 मिनट पहले तुम आ जाती रहते ना तुम उससे मिल जाती। तो ये सुनने यहाँ पे ये कहती है एक समय भाई अभी जब यहाँ पे आ रही थी ना मुझे ऐसा लगा कोई बंदा ना रेमबो शिफ्ट यूज़ करके ना यहाँ से भाग रहा है, 1 सेकंड कहीं शयन तो नहीं है, और उसको समझ आती कि हाँ वो शयन ही था, मतलब यार जैसे उसे मालूम चला मैं यहाँ पे आने वाली हूँ, वो मुझसे बचने के लिए यहाँ से भाग गया, साला वही अनलकी है मैं अनलकी नहीं हूँ। मैंने सोचा आ जाऊँगी उसके साथ रात में मज़े करूँगी, उसको मतलब गिफ्ट दूँगी उसके साथ मज़े करके तो उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई मुझे एक नया पोजीशन मालूम चला, लेकिन भाई वो तो भाई भाग गया, भाई इसमें वही लकी मतलब वही अनलकी है भाई, मेरा इसमें क्या जा रहा है, मतलब इसमें भी अंगूर खट्टे मज़े इसको करने थे, पावर इसको लेना था और बोले कि नहीं भाई नुकसान उसमें उसका है। यहाँ पे शयन है ना अपना रेमबो शिफ्ट यूज़ करके बहुत दूर भाग के आ जाता है और भागना सोचते कि हाँ भाई जब मैं भाग रहा था ना उस समय भाई आसमान में मुझे कोई ना उड़ते हुए दिखाई दी, मुझे ऐसा लगा शायद वो क्यों रहेगी, लेकिन भाई मैं रुक कर देख नहीं सकता था, अगर सच में वो क्यों रहती तो भाई मुझे देख लेगी तो भाई मुझे जाने नहीं देगी, क्योंकि भाई ऑफकोर्स मैं से स्ट्रॉन्ग है भाई, मुझसे मना भी नहीं कर पाऊंगा। उतने में भागते भागते ना ये भी आती है छोटी बहुत आती है, कहते अरे रुक जाइए मास्टर इतना तेज क्यों भाग रहे हैं, मुझे भी आपके पास आने दीजिए। यहाँ पे जो शयन है ना ठान लेता है कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए मैं अपनी बीवी के पास क्वीन के पास बिल्कुल भी जाने वाला नहीं हूँ, वरना भाई मेरे साथ पूरे रात भर मजे करेगी, मेरा एनर्जी वगैरह सब वो खत्म कर देगी, तो भाई उससे दूर रहूँगा, उसके पास मैं तभी जाऊँगा जब जाके मैं प्री सिलेक्शन स्टेज पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि भाई वो भी प्री सिलेक्शन स्टेज पे और मैं भी प्री सिलेक्शन स्टेज पे पहुँच जाए तभी जाके उसके पास जाऊँगा, मतलब उसके जितना पावरफुल बन जाऊँगा ना तब उसके पास जाऊँगा, तब जाके मैं कमीनी को दिखाऊंगा कि हाँ भाई देख तेरा पति तुझसे कम नहीं है। वो उसके बाद है ना उसकी छोटी भूत उसके पास आते उसे कहते हैं अच्छा ठीक है, मतलब आप किसी ऐसे बंदे को यानी ऐसी बंदे को ढूंढने जा रहे, एक सुंदर सी औरत को ढूंढने जा रहे जो आपकी मदद करेगा मतलब प्री सिलेक्शन स्टेज पहुँचाने के लिए आपकी एबिलिटी को, तो मतलब कौन है औरत, मतलब कैसी औरत आपको चाहिए। और तो ये सुनने वर्षन कहते हैं कि हाँ देखो जो डिफरेंट टाइप की ब्यूटीफुल औरतें रहती है ना उनके द्वारा भाई डिफरेंट टाइप के भाई एनर्जी वगैरह मतलब डिफरेंट टाइप का स्मेल मुझे मिलता है। तो सबसे पहले इंथुएस्टिक स्मेल यानी बहुत ऐसा बिंदास स्मेल रहता है ना, बिंदास लड़कियों को एकदम खुले विचार वाली कि देखने से मजा आ जाए ऐसा रहता है ना, काफ़ी कमाल का रहता है। उसके जरिए ना उनका जो मतलब स्मेल है ना बहुत ही जल्दी स्वॉर्ड एनर्जी में बदलाव होता है, मतलब बहुत ही जल्दी वो स्वॉर्ड एनर्जी में सब बदल जाते हैं। और इसके अलावा जो जेंटल स्मेल रहता है ना लड़कियों का वो मतलब थोड़ा जेंटल जैसे रहता है, आराम से धीरे धीरे मदद करता है। ये भाई उन लोगों के लिए ठीक रहता है जो मतलब फ्लर्ट करने में उतना कुछ आगे नहीं रहते, मतलब भाई मैं तो बहुत फ्लर्टी आदमी हूँ भाई, मेरे सामने भाई लड़के मेरे पीछे पागल हो जाएंगे, लेकिन कुछ बंदे ऐसे रहते हैं भाई जो उतने फ्लर्टी नहीं रहते, तो उनके लिए ठीक है मतलब, लेकिन मेरे लिए ये दोनों स्मेल नहीं चाहिए। मुझे भाई किसी ऐसी औरत द्वारा मतलब स्मेल चाहिए जो कि भाई एकदम स्टनिंग हो, एकदम डिवाइन वुमन हो, और इसके अलावा इनोसेंट वगैरह भी हो, मतलब एक फर्स्ट क्लास की औरत चाहिए। उसके द्वारा जो स्मेल मिलेगा ना वो सबसे ज़्यादा प्योर रहेगा और सबसे ज़्यादा कमाल का रहेगा, और ऐसा स्मेल भाई मेरी मदद करेगा सबसे पहले पोस्ट सिलेक्शन स्टेज से प्री सिलेक्शन स्टेज पे जाने के लिए। इसलिए मुझे किसी ऐसी ही औरत का तलाश है, और अगर मुझे ऐसा करना है तो भाई सबसे पहले किसी ऐसी औरत को ढूंढना है, उसको भाई किसी तरीके से पटाना है और अपने प्यार में गिराना है, उसके बाद से भाई बहुत ही जल्दी मेरा मतलब ये काम हो जाएगा। तो ये सुने छोटी बूट बोल दी क्या डिवाइन वुमेन ऐसा स्मेल हो ऐसा स्मेल, आप क्या बातें करें, मुझे सच में ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे दिमाग के अंदर घुस ही नहीं रहा। अच्छा छोड़िए वो सब, मतलब दिमाग के अंदर घुसा के मतलब नहीं है, बस ये बता दीजिए आप ना उसी औरत को कहाँ ढूंढेंगे। ये सुनने वाले ना यहाँ पे शयन कहता है कि हाँ ढूंढेंगे, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, वो उसके जरिए हम आराम से ढूंढ लेंगे। सबसे पहले भाई हमारे पास अभी भी ढेर सारा टाइम है, कुछ से बात की जल्दी नहीं है, तो भाई मैं कुछ जगह पे जाना चाहता हूँ, तो भाई सबसे पहले हम वहाँ पे चल जाते हैं। और उसके दिमाग में रहता है कि हाँ भाई मैं एक ऐसी औरत को जानता हूँ, और कोई नहीं बल्कि अपने ग्रुप लीडर, लेकिन भाई वो मेरे प्यार में नहीं गिरेगी। हमारे बीच में भाई अब है ना मालिक नौकर, मतलब एक साथी जैसा ना अब हो चुका, मालिक नौकर से भी दूर, मतलब एक दूसरे को ऐसा साथी ऐसा फ्रेंड समझते, तो भाई ऐसे में भाई उनके साथ कर पाना थोड़ा सा नामुमकिन बना। या जो मतलब ग्रुप लीडर है ना सबसे बेस्ट चॉइस थी भाई, वो कमाल की औरत है भाई, स्टनिंग भी है, डिवाइन वुमन है, ऊपर से भाई इनोसेंट, भाई हाय हर मतलब हर जगह से ना फर्स्ट क्लास वुमेन है। उनके साथ भाई मैं कर सकता हूँ, लेकिन समझो यार अब नहीं कर सकता, मतलब वो सबसे फर्स्ट क्लास औरत उनके साथ हो जाता है, लेकिन शायद
मतलब ना हो पाएगा। और तब यहाँ पे छोटी बूथ कहते हैं अच्छा ठीक है, आप कहाँ जाने के बारे में बात कर रहे थे, मुझे बताएंगे। तो ये सुनने वाले शयन बोलते हैं कि हाँ हाँ चलो यार हम जाना चाहेंगे। हाँ सबसे पहले जो मेरे मम्मी पापा जहाँ रहते हैं ना वहाँ चलते हैं। तो ये सुनने और छोटी बूथ कहती है क्या आपके मम्मी पापा जहाँ रहते हैं वहाँ इतना जल्दी, अच्छा ठीक है तो चलिए। तो ये कहते हैं कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ अपने गाँव में, यानी अपने मम्मी पापा के पास में वापस जा रहा हूँ। और जाने के तैयार हो जाता है। रास्ते में सबसे पहले नदी से मतलब जाता है, नाव से जाता है, उसके साथ उसकी छोटी बूथ भी रहती है। और कहता है कि हाँ भाई मैं तो इस दुनिया का नहीं हूँ, लेकिन इस दुनिया में आया तो भाई इस दुनिया जो शयन है मैं उसका बन चुका हूँ। मतलब अब मतलब ये दुनिया जो शयन था ना, अब मैं समझो भाई इसी दुनिया का शयन, यानी उसका जो भी फैमिली मेम्बर्स है वो सारे के सारे मेरे फैमिली वाले हो गए। तो आराम से नदी के मतलब नजदीक जरिए नाव पर जा रहा है। तो छोटी बूथ पूछती है कि हम लोग पहुँच गए, लेकिन शयन बोलता है नहीं, इसके बाद इनको रेगिस्तान भी पार करना था, रेगिस्तान पार करते हैं। फिर से छोटी बूथ पूछती है क्या हम लोग पहुँच गए, तो शयन बोलता है नहीं, उसका दिन बर्फ का एरिया था उसको भी पार करने को था, तो शयन वो भी पार करता छोटी बूथ के साथ। तो फिर से पूछती है छोटी बूथ क्या मतलब अभी हम लोग पहुँच गए। ये सुनने के बाद शयन बोलता है कि नहीं, और उसके दिमाग में आता है कि नहीं यार अभी नहीं पहुँच रहे, बहुत ज़्यादा दूर है। पूरे मॉकन ग्रुप है ना, शयन का जो गाँव है ना वही सबसे ज़्यादा दूर है, लगभग 10,000 किलोमीटर दूर है। समझो 10,000 किलोमीटर मॉकन ग्रुप से दूर है। और ऐसे करते करते काफ़ी लंबे दिनों सफ़र करता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है। आराम से इसी मतलब बैठा है, पूरा हर जगह से थक चुका है। और छोटी बूथ से कहता है सुनो ना छोटी बूथ अभी ये सुनने है, तो कहते हैं हाँ हाँ मालूम है मालूम है मालूम है, अभी अभी नहीं पहुँचे हैं, अभी भी टाइम लगेगा। और तभी शयन कहता है छोटी बूथ से कि हाँ देखो यार मुझे मालूम है शायद तुम थक चुके हो, क्योंकि पहली बार तुम मेरे शरीर के अंदर तुम्हें तुमने जाने से कहा भी था, लेकिन तुमने मना कर दिया। ऊपर से भाई पहली बार तुम अपने घर से यानी मतलब मेरे साथ कहीं इतनी दूर पे जा रही हो, तो ऑफकोर्स तुम थक चुकी होगी। तो ये सुने बोलते नहीं नहीं मैं नहीं थकी हूँ। यहाँ पे शयन दिमाग में आता है कि हाँ भाई मैं क्यून को मान गया, मैं अपनी बीवी क्यून को मान गया। वो भाई देख शयन को कहाँ से मतलब ढूंढ के लाई, 10,000 किलोमीटर, जहाँ एक छोटा सा गाँव था जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम स्मोकिंग ग्रुप में, वहाँ से जाने के बाद नहीं ये शयन को ढूंढ के लेकर आई। मतलब भाई उस लड़की के अंदर कैपेसिटी तो है, ऐसे नहीं वो प्री सिलेक्शन स्टेज पे पहुंच गई, इसलिए भाई अगर उसका सामना करें तो भाई मुझे भी कम से कम है ना उसके लेवल जितना जाना पड़ेगा। उसके बाद है ना ये लोग सफ़र कर रहे थे, एक कैरेज रहता है, एक गाड़ी मतलब घोड़ा गाड़ी था, उस पर आराम से सफ़र कर रहे थे। और तभी ना एक औरत आती है, ऐसा पर्दा हटाती है, तो पर्दा लगा था कैरेज में, तो उसका हटाती है और कहती है अरे हाँ सुनिए शयन हमने केक मंगाया, मतलब केक हमारे पास है, तो क्या आप केक खाएंगे। तो ये सुनने के बाद शयन बोलते कि हाँ हाँ मैं खाऊंगा। और वो जो औरत है ना उसका नाम है मिस वांग, जो गाड़ी से मतलब शयन जा रहा है ना ये उसकी गाड़ी है। ऐसा एक ही गाड़ी नहीं, लगभग ना 4 या 5 गाड़ी है जो कि ना जा रहे थे। और रास्ते में ना शयन उनको मिला था, इसलिए भाई उन्होंने ना शयन को लिफ्ट दे दिया। तो यहाँ पे शयन वनी मन सोचते कि हाँ भाई मैं लकी था, मैं अपने गाँव पे जा रहा था, तो रास्ते में भाई मुझे ना लिफ्ट मिल गया था मेरे गाँव की तरफ से, इसलिए मैं बैठ गया। और ये गाड़ी की मालकिन है जिनका नाम है मिस वांग। और जैसे यहाँ पे बोलते कि हाँ भाई मुझे भी केक खाना, मैं भी खाने को तैयार हूँ। तो औरत बोलती कि हाँ मतलब मिस वांग कहती कि हाँ तुम खा सकते हो, लेकिन देखो यार तुम इतने दिन से हमारे साथ सफर कर रहे हो, मतलब मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा केक खिलाया, तो भाई तुम्हें मेरा आदमी बन जाना चाहिए, भाई मेरे साथ रहो, मैं काफ़ी अमीर औरत हूँ, बहुत मेरे पास प्रॉपर्टी वगैरह है, तुम है ना आराम से अच्छे से ज़िंदगी जियोगे। तो ये सुनने वाले ना शयन कहते रहे नहीं यार आप कितनी सुंदर कितनी कमाल की आप औरत है, मैं आपके साथ शादी करूँगा, ये तो भाई मेरे लिए हो रहेगा, मैं आपके काबिल नहीं इसलिए नहीं कर सकता। यहाँ पे छोटी बहुत उस पर बहुत गुस्सा कर देगी, साली कमीनी कैसी औरत है, सीधा मेरे मास्टर के पीछे पड़ करूँ, कभी तुझे सबक सिखाती है और टेम्परेचर वगैरह पूरा बढ़ा देती है, थोड़ा सा कोल्ड कर देती है। यहाँ पे वो भी सोचते हैं यार अचानक से टेम्परेचर कैसे हाई हो गया। उसका देना मिस वांग उसके गाड़ी से उतर के अपने गाड़ी की तरफ जाती है। ये कहते हो कि अरे यार तुम भी थोड़े से अजीब लड़का, सामने से इतनी सुंदर लड़की ऑफर दे रही है लेकिन तुम छोड़ के जाना चाहते हो, कोई बात नहीं छोड़ो मैं जा रही हूँ अपने गाड़ी की तरफ जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े मतलब 24 घंटे 24/7 हार में तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो भाई मेरे पास आ जाना, मेरे दरवाजा तुम्हारे लिए ऑफकोर्स हमेशा की तरह मतलब हमेशा खुले ही रहेंगे। तो ये सुनने का देना शयन बोलते कि हाँ हाँ जरूर मदद पड़ेगा तो मैं आपके पास जरूर आ जाऊँगा। इसके बाद जो शयन है छोटी बहुत को ना अच्छे से डिटेल में बताने लगता है कि हाँ देखो तुम्हें तो मालूम होगा हम रास्ते में सफ़र कर रहे थे, ये लोग भाई वहीं पे जा रहे थे जहाँ हमें जाना था, इसलिए इन्होंने हमें लिफ्ट दे दिया। ये जो मालकिन है ना सारी गाड़ियों की जिसका नाम है मिस वांग, ये कमाल के सुंदर लड़के तुम देख सकती हो। और इन्होंने भाई एक अमीर आदमी के साथ शादी की थी, दोनों के बीच में काफ़ी प्यार था, लेकिन शादी करने के कुछ ही साल बाद है ना उनके पति मर गए थे, जिस कारण काफ़ी कम उम्र में ये विधवा बन गई। लेकिन मतलब उनका मरने के बाद उनका जो भी काम वगैरह था ना इन्होंने खुद से संभाला और काफ़ी अच्छे से संभाला, जिस कारण आज काफ़ी मतलब सुंदर, काफ़ी यंग और काफ़ी मतलब कमाल की लड़की है, तुम देख सकती हो सुंदर और अमीर लड़की है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे छोटी बूढ़ी बोलते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे एकदम फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो मिस वांग है ना मैं उससे लाख गुना ज़्यादा सुंदर हूँ, खाली आपकी बीवी है क्यों उससे मैं थोड़ी सी कम सुंदर हूँ, वरना इससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कोई भी लड़की आए कैसी भी लड़की आए चलेगी, लेकिन भाई जब तक कोई बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की ना रहे तब तक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी वैसे लड़के से मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनने के बाद यहाँ शयन कहता है एक सेकंड तुम्हारे दिमाग में चलता क्या है, दिन में तुम सोचती क्या हो। तो ये सुने छोटी बहुत बोलते नहीं वो सब कुछ नहीं वो सारी बातें छोड़िए, लेकिन जब है ना मिस वांग है ना आपके पास आती है ना, इसके पीछे ना एक अजीब सा आदमी आता है जो कि हमेशा आपको परेशान करता है, हमेशा आपको उल्टा सीधा बोलता है, जिस कारण मुझे है ना उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा एनोइंग है। और तब उसका ध्यान जाता है कि हाँ भाई फिर से वो आदमी आ रहा है जो कि हमेशा आके इसको शयन को चिढ़ाता वगैरह है, और कहते हैं कि मतलब कहती है ये कि हाँ देखो फिर से आ गया बदतमीज आदमी। तो ये सुनने वाला शयन बोलता है ये आदमी, अरे तुम इस पर क्यों नाराज़ हो रही हो, ये असल में जो मिस वांग है ना ये उनसे प्यार करता है, उनको मतलब अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, लेकिन मिस वांग इससे प्यार नहीं करती।
मिस वांग है ना हमेशा मेरे पास आती है, मुझ पर लाइन मारती है, जिसके कारण उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है और इसलिए भाई वो मेरी लेने आता है। भाई ऐसे बंदों पे गुस्सा मत करो यार, वो सब अपने प्यार के लेकर भाई, जो लोग प्यार करते हैं हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद है ना इसके पास आ जाता है, जो आदमी था इसके पास आ जाता है और कुछ ऐसी लंबी चौड़ी पता नहीं क्या अनशन बोलने लगता है। तब शयन में उनसे कहता है क्या हुआ यार, आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, मुझसे कुछ बात आपको करनी है। तो यह सुनने के बाद वो बंदा एकदम एटीट्यूड में कहता है देख यार मुझे तेरे से बात करना है, देख भाई मैं तुझे ज्ञान देना चाहता हूँ, लंबा चौड़ा ज्ञान देना चाहता हूँ। तेरे जैसा भाई नाजुक सा बच्चा, कुछ मतलब एक्सपीरियंस वगैरह है नहीं, कुछ पावर वगैरह तो घंटा होगा नहीं, खाली यहाँ से वहाँ सफ़र करता है। भाई तुझे नहीं मालूम दुनिया कितना कमीना कितना हरामी है, जगह जगह भाई कुछ भी मुसीबत वगैरह आ सकता है। तूने कभी इस एरिया के डाकू के बारे में सुना? इस एरिया में कमाल के डाकू की टीम रहती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमाल के, बहुत पावरफुल है। इस एरिया से कोई भी गुजरता है ना भाई उनकी खटिया खड़ी करके रख देते, और तेरे जैसा कमजोर लड़का भाई टिक नहीं पाएंगे अगर सामने डाकू आ गया। और भाई मुझे तेरी कोई परवाह नहीं है, डाकू आ जाएंगे तुझे मार देंगे तो भाई मार दे भाई, तुझे मार दे, मैं तेरी जान नहीं बचाऊंगा। जो मिस वांग है ना, हाय हाय मेरे दिल की, मेरे सपनों की रानी, मैं उनकी जान बचाऊंगा। उनके लिए तो भाई, उनके लिए तेरे जैसे ना हजारों बंदों को मैं कुर्बान कर दूंगा। और सलमान बॉय जैसा ना अपना शर्ट ऐसा ताक लगा के सीधे फाड़ देता हूँ, कहते कि हाँ भाई मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा ही मिस वांग की जान बचा सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे छोटी बूत आती है, जोरदार उसको एक मुक्का मारती है, उसकी आंखें फोड़ देती है। लेकिन भाई ऑफकोर्स छोटी बूत किसी को दिखाई देगी नहीं वहाँ पर। और यहाँ पे लेकिन वहाँ बंदा परेशान होता है, चिल्लाता है साला किसने मेरे आँख पे मार दिया, यहाँ पे तो कोई है भी नहीं, मेरा आँख आए माँ मेरा आँख फूट गया। यहाँ पे छोटी बूत उसको बार बार परेशान करती है। यहाँ पे जो मिस वांग रहती है वो भी देखती है, सोचती है इस बंदे को अचानक से क्या हो गया भाई। इसके बाद मिस वांग ना शयन से कहते कि हाँ सुनिए यार, जिस डाकू के बारे में बात करें ना उसके बारे में ध्यान मत दीजिए, मैंने मालूम करे इस एरिया में आने से पहले ना भाई मैंने मालूम कर लिया, वो जो डाकू वगैरह ना आजकल भाई बहुत ही कम दिखाई देती है, और फिलहाल इस समय भाई बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। अगर ऐसी बात आती है, अगर उस डाकू वगैरह इस एरिया में दिखाई देते तो हम लोग यहाँ पर आते हैं कि बहुत ही जल्दी हम लोग यहाँ से अब निकलने वाले, इसके बाद पे ध्यान मत दीजिए। तो ये सुनने देना पे शयन बताओ ओके ओके ठीक है, अगर ऐसी बात तो हमें जल्दी अब यहाँ से निकलना चाहिए। तो ये सुने तो मिस वांग कहते कि हाँ हाँ जरूर, हमें कुछ आदमियों की जरूरत पड़ेगी, तो भाई अभी से ना आसपास के एरिया में ना अपने बंदे को भेजे, कुछ आदमियों को मंगवाती हूँ। और उसी बंदे से बोलती है, वही बंदा जो कि इस पर लाइन मारता है हमेशा मिस वांग पे, जो उसके पीछे लट्टू है जिसका नाम जाओ है। तो कहते कि हाँ मिस्टर जाओ सुनिए, आसपास ना मंदिर वगैरह होंगे, वहाँ पे जाइए, वहाँ के आदमी वगैरह को बुला के लाइए हमारी मदद करने के लिए। तो ये भी कहता अच्छा ठीक है, और भागते हुए जाते कि हाँ ये अभी खत्म नहीं हुआ शयन, रुक भाई मैं तेरे पास आऊँगा, तेरी मैं चटनी बनाऊंगा। वहाँ से भाग के आराम से मतलब पंडित के पास जाता है, मतलब मदद वगैरह मांगने के लिए। यहाँ पे छोटी बहू देखती कि अरे यार अभी भी भाग सकता, भाई भाग गया। भाई मैंने इसका लाइफ को जो एनर्जी है ना, मैंने एनर्जी ऑब्जॉर्व किया था, मतलब इसका जिंदगी रहता है ना लाइफ लॉन्ग का, वो भी मतलब मैंने इसका ऑब्जॉर्व किया था। लेकिन भाई मुझे लगा भाई मैंने पूरा ऑब्जॉर्व कर लिया, लेकिन साला भाग रहा है, मतलब मैंने पूरा नहीं किया। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे शेख कहते यार तू पागल हो गई क्या भाई, ऐसे कैसे करेगी भाई, तू अगर उसकी पूरी जिंदगी ऑब्जॉर्व करेगी तो बेचारा मर जाएगा, ये तो भाई फिर क्राइम हो जाएगा, किसी को मारना बुरी बात रहती है। तो ये सुनने छोटी बहुत कहती यार, लेकिन मेरे को गुस्सा आता है यार, बहुत गुस्सा आता है हमेशा ना मिस वांग जब है ना आपके पास आती है, ये पीछे पीछे उनके पीछे आ जाता है, आपको हमेशा बुरा भला बोलता है, आपको चिढ़ाता है, बोलता है कि हाँ भाई तुम मर जाएगा, मुझे परवाह नहीं लगेगा, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है इस पर। तो यह सुनने वाले शेर बोलते हैं यार तुम पागल हो क्या यार, तुम सच में पागल हो। सबसे पहली बात हम उनके साथ ही सफ़र करें, हम लोग उनका खाना खा रहे, तो भाई इसके बदले में छोटी छोटी बात पर अगर कुछ बोल भी देंगे तो उस पर यार हमें कंप्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं यार, हमें आराम से बैठ के 2-4 बात सुन भी लेना चाहिए यार, फ्री में सफ़र करे, फ्री में खाना मिल रहा है तो हम क्यों कंप्लेंट करें। तो ये सुनने वाले छोटी बूढ़ बोलते हैं अच्छा ठीक है, उसकी पूरी ज़िंदगी ऑब्जॉर्व नहीं करूँगी, थोड़ा सा कुछ दिन खाली ऑब्जॉर्व करेंगे ठीक है, नहीं इतना। इसके बाद शनि बोलता है हाँ ठीक है, अपना सफ़र कंटिन्यू करते। लेकिन तभी शनि कहते एक समय भाई मुझे कुछ अजीब लग रहा है, और तभी इनका जो गाड़ी वगैरह रहता है ना घोड़ा गाड़ी, उसके सामने ना कोई तलवार फेंकता है, और आगे चल के फिर ना घोड़ों पे बैठ के ढेर सारे वहाँ पे बंदे आते हैं। अरे ये वही डाकू वगैरह थे जिनके बारे में अभी बात कर रहे थे, सब लोग आते हैं, वो कहते हैं कि अरे यार तुम लोग ये अपन कह रही है, हम डाकू कह रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है भाई बिना हमारी परमिशन के यहाँ से पार होने की, यहाँ से कोई भी बंदा निकलने की कोशिश करता है ना भाई फ्री में नहीं जा सकता, तुम्हारे पास जो कुछ है सबका सब हमें दे दो। और यहाँ पे जो लोग शहर से सफ़र करे थे ना वो लोग भी देखते, वो लोग भी है ना घबरा जाते हो, कहते हैं भाई ये तो वो गुंडे, भाई ये गुंडे यहाँ पर आ गए, अब हम लोग नहीं बचने वाले, अब भाई हमारी चटनी बन जाएगी। यहाँ पे जो मिस वांग रहती है ना वो भी देखते, वो भी देख के चौंक जाती है, सोचती भाई ऐसे कैसे, भाई मैंने पता कहता भाई इस समय भाई ये गुंडे यहाँ पे नहीं मिलेंगे, लेकिन भाई कहाँ से गुंडे आ गए भाई, लगता है कि सच में हम लोग यहाँ से नहीं बच पाएंगे। लेकिन तभी मिस्टर जाओ रहता है, वही बंदा जो कि मिस वांग के पीछे पड़ा है, उस पर जो लाइन मारता है वो चिल्लाता है, कहता नहीं भाई ऐसे कैसे, मेरे रहते भर में ऐसा हो ही नहीं पाएगा, मिस वांग आपको तो कोई टच ही नहीं कर पाएगा। और उस गुंडों के सामने आता कहते कि हाँ भाई गुंडों सबसे पहले मेरा मुकाबला करना पड़ेगा तुम्हें, अगर हमें लूटना है तो। लेकिन उसके दिमाग में डर बना हुआ कि हाँ सामने जो गुंडे ना, मैंने इनके बारे में सुना है बहुत खतरनाक गुंडे हैं, उनका जो लीडर है ना पोस्ट सिलेक्शन के चौथे स्टेज पर हूँ, और मैं यहाँ पे जितने मेरे बंदे ना उनमें से मैं ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं पोस्ट सिलेक्शन के 3rd स्टेज पर हूँ। तो अगर हमारे बीच में मुकाबला हुआ तो भाई मैं तो पक्का जीत नहीं पाऊंगा, कि ऑफकोर्स मेरे से एक लेवल हाइयर है, लेकिन एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, इसके साथ जाऊँगा लड़ाई करूँगा तो भाई थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, उसी टाइम में मिस वांग से कहूँगा कि हाँ मिस वांग जल्दी आप यहाँ से निकल जाइए, और वहाँ से निकल जाएगी भाई ऐसा कर सकता हूँ, अपनी जान शायद ना बचा पाऊंगा लेकिन मिस वांग की जान मैं पक्का बचा लूँगा। और मिस वांग से कहता देखिए यार कुछ नहीं होगा, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा, अपनी जान की भाई मैं बाजी लगा दूंगा, लेकिन मैं आपकी जान बचा लूँगा। अब अपने गुंडों का मतलब अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि हाँ चलो भाई उन गुंडों पर हमला कर दो, और हमला करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसी बीच में जो भी गुंडे वगैरह रहते हैं ना वहाँ पे वो कर देते हैं, मतलब पेड़ वगैरह काट के ना उनका रास्ता ब्लॉक कर देते
देते, रास्ता वहीं पे जाम कर देते। और गुंडों का जो लीडर रहता है ना वो कहते कि अरे यार ऐसे कैसे भाई तुम लोग यहाँ से जा नहीं पाओगे, हम पे हमला करना भाई, करना आराम से करना, लेकिन उससे पहले भाई हमने तुम्हारा रास्ता ब्लॉक कर दिया। और भाई यार बहुत लंबे समय से हमने किसी अमीर वगैरह को लूटा नहीं है, मतलब बहुत लंबे समय बाद हम लोग भी किसी को लूटने के लिए निकले हैं और बाहर निकलते ही भाई हमें अमीर लोग मिल गए, भाई मजा आ गया, इसलिए भाई हम तुम्हें लूटेंगे। और उधर उधर हाँ बीच में गाड़ी मुझे दिखाई दे रही है, उसमें भाई एक बहुत सुंदर सी मुझे ना औरत दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है ना जितने भी गाड़ी है ना सबकी मालकिन वही है, वही लीडर है, तो भाई उससे तो पकड़ेंगे। तो अपने साथियों को बोलते कि हाँ भाई जाके उस औरत को पकड़ लो, और जो भी बंदे आसपास रहेंगे जो कि बीच में आएंगे सबको जहाँ से मार डालो, और जो भी सोना चांदी जो भी अच्छा आइटम मिला सब रख लेना। तो यहाँ पे मिस्टर जाओ जोर से चिल्लाते हो, कहते हुए सालो जो भी मिस वांग को छूने की कोशिश करेगा ना उसका हाथ काट के उसके पिछवाड़े में डाल दूंगा। तो ये सुने थे लीडर बोलता अच्छा इसी बात है क्या, रुक भाई मैं तेरा काट के तेरे में डालता हूँ। वो हमला कर देता है मिस्टर जाओ पे। मिस्टर जाओ को बहुत चोट लगता है, बेचारे को काफ़ी ज़्यादा चोट लगता है कि बेचारा हिल भी नहीं पाता और नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद से गुंडों का जो लीडर है अपने साथियों को भेजकर मिस वांग का जो गाड़ी है ना उसमें भेज देता है वहाँ पे उसको पकड़ने के लिए, मिस वांग को पकड़ने के लिए। और साथ ही में ढेर सारे वो जो सामान वगैरह चोरी करने के लिए वो लोग भी जाते हैं और कहते हैं कि अरे यार आपने तो कहा था यहाँ पे खाली एक ही सुंदर औरत है, इसके साथ दो और है, मतलब तीन मिल गए, ओहो 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 ओहो। और साथ ही में यहाँ पे इतना सारा सामान वगैरह भी है, मज़ा भी आ गया, ऊपर से भाई इनको मारने के बाद जो गाड़ी है वो गाड़ी भी हमारा हो जाएगा। यहाँ पे जो मिस्टर जाओ है बेचारे को चोट लगा, जमीन पे गिरा हुआ है, वो चिल्लाया जा रहा है नहीं छोड़ दो मिस वांग को छोड़ दो, उनको कुछ भी मत करो। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है शयन की, वो अपने गाड़ी से निकल के आ जाता है, सारे गुंडों से कहता है सुनो यार गुंडे मतलब गुंडे भाइयों लोग सुनियो ना यार, तुम लोग है ना हमारा रास्ता जाम करके रखियो, तो प्लीज़ जो रास्ता जाम किया उसको हटा दोगे, हमें यार लेट हो रहा है। गुंडे वगैरह आक्रमण कर देते, बीच में रास्ता ब्लॉक कर देते और जो मिस वांग रहते हैं उसको भी पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होते शयन से अपने गाड़ी से उतर के आता है, कहते हैं भाई सुनो गुंडो भाई लोग तुमने हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया तो क्या प्लीज़ हटाओगे, क्या है ना हमें थोड़ा मतलब हम लोग थोड़े से बिजी हैं तो प्लीज़ क्या तुम लोग हटा दोगे। यहाँ पर जो गुंडा रहता है वो देखता है अबे साले कौन है, अबे साले ये कौन बंदा भाई, ये अचानक से कहाँ से आ गया भाई, इसका पावर का भाई मुझे कोई एहसास भी नहीं हुआ, नहीं भाई अभी भी इसका पावर मैं महसूस नहीं कर सकता, क्या ये बंदा स्ट्रॉन्ग है क्या। यहाँ पे शयन उनसे कहते भाई सुनो यार तुम्हें सुनाई दिया जो रास्ता है प्लीज़ रास्ते को हटा दो वरना समझ लो ना मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे बंदा रहता है ना वो सोचता है कि हाँ भाई देखे यार मुझे तो मतलब थोड़ा सा डर लगने लगा, मतलब गुंडा है ना उसके दिमाग में चलता है कि भाई मुझे डर लगने लगा है अब, क्योंकि भाई जो भी हमारा नाम सुनता है ना हमारे नाम सुनते हैं उनका पैंट गीला हो जाता है, उनकी फट के चौसठ हो जाती है। लेकिन ये बंदा हमारे सामने बेचैन वैसा आके खड़ा हो भाई स्माइल भी मार रहा है, तो भाई मुझे लग रहा है ये बंदा भाई कमज़ोर नहीं होगा, ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और इसके कपड़े देखने से मुझे लग रहा है ना ये कोई अमीर और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली से आता है। मान लो कि हाँ भाई हमने मिल के इस बंदे को जान से मार भी दिया, लेकिन इसका फैमिली ऑफकोर्स अमीर रहेगा, बहुत पैसे वाला रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहेगा, इसलिए बाद में इसकी फैमिली आके भाई हमारी चटनी बना देगी। इसलिए भाई कुछ भी हो जाए इस बंदे से हम लोग पंगा नहीं ले सकते और भाई हमेशा छोड़ना पड़ेगा। और शयन से कहते हैं कि हाँ ये रास्ता जो हमने ब्लॉक किया इसे हटाने की बात करें ना भाई हटा देंगे, बस अभी हटा देंगे। और अपने बंदों से कहते हैं कि हाँ भाई हटाओ दो यार ये सब बीच में क्यों लाए हो भाई, हटाओ जल्दी से हटाओ। यहाँ पे शयन देख कह रहा है कि भाई इसकी क्या हुआ भाई अचानक से भाई फट क्यों गया, मतलब इसकी मुझे लगा भाई आके मैं ऐसा झगड़ा करेगा, मैं भी अपना पावर दिखाऊंगा, मैं भी बताऊंगा कि हाँ यार अपन भी नल्ला नहीं अपन भी कमज़ोर है, लेकिन भाई बेचारा डर रहा है मतलब डरपोक के साला। यहाँ पे गुंडा कहते कि हाँ यार माफ़ कर दो, क्या है ना यार मैं यहाँ पे मतलब मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे ये काटता हूँ ये लकड़ी काटता हूँ, लकड़ी हम लोग काट देते हमें दिखाई नहीं देता, हम लोग बीच में आ गए और बीच में ऐसे लकड़ी गिर गया, माफ़ कर दो यार दोस्त जैसे यार दोस्त से कौन ऐसा करता है। और यहाँ पे जो गुंडे का साथी रहता है ना वो भी हैरान, यहाँ पे मिस वांग वो भी हैरान कि भाई इसको क्या होगा, भाई ये गुंडा है भाई गुंडों का लीडर, इसके अचानक से ऐसे कैसे फटने लगी और क्या बोला लकड़ी काटने वाले। अरे भाई साहब भाई तुमने हमें खुद ऑर्डर दिया, किडनैप करने का ऑर्डर दिया, लकड़ी काटने वाला कभी ऐसा नहीं करता, तो झूठ बोलने से मतलब नहीं है। लेकिन भाई इसकी फट क्यों रही अचानक से, यहाँ पे उसकी तो फट के एकदम 64 हुई कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कुछ भी हो जाए इस बंदे से हमें पंगा नहीं लेना। यहाँ पे शयन भी हैरान हो जा रहा है कि साला यार ले यार पंगा यार, मुझे यार थोड़ा सा हाथ में खुजली और था भाई मुझे किसी बंदे को मारना था, लेकिन ये साला ये मारने का मतलब ये यार झगड़ा करने का तैयारी नहीं है। लेकिन तो भी मुंह पे स्माइल बना के गुंडे से कहते कि अरे हाँ यार काफ़ी अच्छे बंदे यार, तुम सच में काफ़ी अच्छे बंदे हो, तुम्हें मालूम है किससे कहाँ पंगा लेना चाहिए और किससे कहाँ पंगा नहीं लेना चाहिए। नहीं उसके मन में रहता है कि साला एक नंबर का डरपोक बंदा है, मुझे देखते ही फट गई भाई तू गुंडा काहे का गुंडा बना भाई, गुंडा ऐसा रहता है क्या है घंटा है, गुंडा ऐसा नहीं रहता, काहे का गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा रे तू, तुझसे हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पे गुंडा ना अपने साथी को भी ऑर्डर दे देता है कि हाँ भाई वो जो औरत है ना औरत को छोड़ दो, यानी मिस वांग को छोड़ दो। यहाँ पे मिस वांग को छोड़ देते, मिस वांग पूरा घबराने लगते और शयन के पास है ना भागते जाते सुनते मिस्टर शयन यार मैं बहुत डर गई थी, गुंडों ने मुझे पकड़ लिया था, प्लीज़ आके मुझे झप्पी लगा लीजिए। और शयन के पास दौड़ जाती है झप्पी लगाने के, लेकिन शयन मालूम है कितना सख्त लौंडा है, वो झप्पी नहीं लगाता, साइड में हट जाता है और गुंडों से कहते हैं कि हाँ भाई मुझे मालूम, तो लोग गुंडे लोग लेकिन भाई तुम्हें मालूम है भाई कहाँ क्या करना चाहिए। तो ये सुने तो गुंडे लोग बोलते कि हाँ यार माफ़ कीजिए यार, हम लोग क्या करें भाई, अपना पेट है भाई, सबका पेट है, तो अपना पेट पालने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, तो हम लोग भी अपना पेट पालने के लिए सब कर देते हैं। और हम लोग खाली अमीरों को लूटते हैं, गरीबों को नहीं लूटते, क्योंकि भाई गरीब के पास कहाँ से कुछ रहेगा, खाली जो अमीर लगता है ना उसको लूटता है। आप लोग भी भाई हमें यहाँ अमीर लगे थे जिस कारण भाई हम भी थोड़ा मतलब आपको ऐसा मतलब निकल गए थे, और उसके मन में थे कि हाँ भाई जिस हिसाब से बंदा बातें करे ना सच में बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। अच्छा भाई मैंने ना इनसे पंगा नहीं लिया। यहाँ पे शयन मुझसे कहते कि हाँ भाई देखिए तुम लोग खाली अमीरों को लूटते हो, गरीबों को नहीं लूटते, क्योंकि भाई गरीब को तुम लूट के भाई मिलेगा क्या, अमीरों के पास पैसा रहता है, गरीबों के पास पैसा नहीं रहता है।
लेकिन भाई लूटना ही गलत बात होती है। तुम अमीर को लूटो या गरीब को लूटो, भाई लूटना ही गलत बात होती है। एक क्राइम होता है, तुम्हें क्या नहीं मालूम है क्राइम होता है? यह सुनने वाला लीडर कहते हैं कि हाँ हाँ मालूम है क्राइम रहता है। आज मैं मतलब आज से मैं कसम खा रहा हूँ, अभी से मैं कसम खा रहा हूँ कि लूट लपाट का काम बंद, चोरी चकारी सब बंद, कोई बुरा काम नहीं, अच्छा संत आदमी बनूंगा और मेहनत की कमाई से खाऊंगा। खाली मैं नहीं, मैं जितने भी साथी हैं ना सबको बोलूंगा कि हाँ भाई अपनी मेहनत से कमाई से खाओ, अब से चोरी चकारी बंद। तो गुंडा ना अपनी साथियों की मदद करने लगता है कि यहाँ पे चलो यार जल्दी जल्दी से लकड़ी हटाओ यार, जल्दी से यहाँ पे निकलो वरना बंदा चटनी बना देगा। यहाँ पे शयन का भी दिमाग खराब हो रहा है, उसको भाई लड़ने का मन कर रहा है, उसको भाई ना इन गुंडों को जान से मारने का मन कर रहा है। लेकिन भाई कैसे करूँ भाई कैसे करूँ भाई लड़ाई स्टार्ट करने कोई बहाना तो भाई मुझे मिलना चाहिए। और तभी गुंडों से कहते कि हाँ भाई देखो भाई चोरी चकारी का काम बुरा रहता है, तुम अच्छे आदमी बन जाओगे, लेकिन भाई तुमने किया उस बात का तो शायद सजा मिलेगा ना तुम्हें, यार सजा तो मिलना चाहिए ना। तो ये सुन गुंडा बोलता है हाँ हाँ सजा मिलना चाहिए। तो ये सुने शयन बोलता है हाँ तो लो भाई सजा लो, और अपना वाला स्किल है ना ऑन कर देता है, मतलब वो जो जिससे गुस्सा आता है सामने वाले बंदे को, और जैसे ऑन करता है ना वो गुस्सा पूरा आने लगता है सामने वाले बंदे को। यहाँ पे छोटी भूत भी चिढ़ाती है कि हाँ ले भाई ले आए हमला कर, भाई तुझे हमला करने का मन कर रहा है ना। यहाँ पे जो गुंडे हैं ना उनको सच में हमला करने का मन करता है, वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ना उनको शयन पे गुस्सा आता है और सीधे बढ़ जाता है शयन पे हमला करने के लिए। यहाँ पे शयन खुश है हाँ भाई फाइनली मुझे इसी चीज़ का इंतजार था, और सबके सामने नाटक करता है कि आसपास वाले बंदे को ऐसा लगता है कि गुंडे ना अचानक से इस पर हमला करने आ गए हैं, दुश्मनी निभाने के लिए, बदला लेने के लिए। शयन से कहता है भाई गुंडे लोग तुम लोग हमसे पंगा ले रहे हो, भाई हमें मारने के लिए आए हाय तुम लोग बचोगे नहीं, मैं तुम सबको मारूंगा। और जैसे गुंडे इनके पास पहुंचते हैं यहाँ पे शयन अपना गार्डियन ऑफ फ्री वांट से ऑन कर लेता है, और जैसे ऑन करता है उनका अटैक वापस जाकर लगता है और उनको ही चोट लगता है। यहाँ पे मिस वांग मिस्टर जाओ दोनों देख के चौंक जाते हैं, सोचते भाई ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है, भाई हमें लगा भाई नल्ला बंदा होगा इतना पावरफुल नहीं रहेगा, लेकिन नहीं भाई ये बंदा तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे जो गुंडे वगैरह ना एक ही बार गार्डियन ऑफ फ्री वांट से क्या टकराते हैं कि उनके ना फट के चौसठ हो जाती है, सबको बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है। और जैसे मतलब चोट लगता है उनके ऊपर से ना जो असर आता है ना वो स्किल वाला गुस्से वाला स्किल का वो खत्म हो जाता है, और आपस में सोचने लगता है भाई ऐसे कैसे, भाई हमें अचानक से क्या हो गया था, भाई हम लोग भाई इसकी तरफ हमला करने के लिए क्यों बढ़ गया था, अचानक से हमें बहुत ज़्यादा ना इस पर गुस्सा आने लगा था कि भाई हम खुद को रोक भी नहीं पाए और एंड में इस पर हमने हमला कर दिया। तभी गुंडे के साथ अपने सारे बंदों से बोलते कि हाँ भाई भागो जल्दी यहाँ से भागो यार, इसके साथ झगड़ा मत करो, एक खतरनाक बंदा है, मैं जान से मार डालेगा। लेकिन यहाँ पे शयन कहता है भाई ऐसे कैसे, भाई ऐसे कैसे तुम लोग बच के निकल जाओगे, नहीं भाई ऐसे नहीं निकलने वाले हैं। अब जितने भी गुंडे रहते हैं ना उनके खड्डे खड़ी कर देता है, उनको काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचाता है, ऑलमोस्ट आत्महत्या कर देता है, जिसके बाद से उन गुंडों की फट जाती है, बहुत ज़्यादा फट जाती है। और शयन से कहता है भाई यार मतलब यार तुम लोग भाई इतने अच्छे हट्टे खट्टे आदमी थे, ये ना कि जाके भाई खुद से कमाओ, भाई खुद से मेहनत करके पेट पालो, बल्कि चोरी चकारी करोगे, भाई गुंडागिरी करोगे और लोगों को भाई लूटोगे, तो गलत बात है। तो यह सुनने के बाद गुंडे का लीडर बोलते कि हाँ यार हमने कहा था ना भाई ये सब हम छोड़ देंगे, हम अच्छा आदमी बन जाएंगे, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। तो ये सुनने के बाद शयन बोलते कि हाँ यार बन जाना, लेकिन अपनी अगली ज़िंदगी में जब पुनः जन्म होगा ना तब जाके बन जाना, ये ज़िंदगी में शायद बनने का मौका नहीं मिलेगा। और जितने भी गुंडे रहते हैं ना सबको वहीं पे जान से मार डालता है। और गुंडों का मानने यहाँ पे जो मिस वांग रहती है ना फिर से शयन की तरफ भागते कि शयन आप कितने कमाल के इंसान है, और फिर से झप्पी मारने जाती है शयन को, लेकिन शयन फिर से ना साइड में हट जाता है, जिसके बाद से मिस वांग है ना फिर से नीचे गिरती है। और तब यहाँ पे शयन मिस्टर वांग से कहता है कि हाँ देखिए जितने भी गुंडे थे मैंने सबको मार दिया, यानी अब कोई भी गुंडे नहीं है, तो जो हमारा सफ़र है ना उसको हम लोग आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे मिस वांग जो नीचे गिरी थी अभी भी नीचे ही, लेकिन आराम से एकदम सेक्सी पोज में लेट जाती है और कहती कि अरे हाँ मिस्टर शयन आप तो कमाल के, यार आप कितने कमाल के, भाई हमें लगा नहीं था कि आप इतने पावरफुल है, हमें लगता था खाली आप कमाल के हैंडसम, लेकिन यार आप तो मतलब इतने स्ट्रॉन्ग भी निकले। अब तो यार मन कर रहा है मैं आपको अपनी बना लूँ, मतलब आपने गुंडों को मारा और आपने भाई मुझे मेरी जान बचा ली, गुंडों ने मुझे पकड़ लिया था, आपने कितनी बहादुरों जैसे भाई मेरी जान बचा लिया है, मन तो करा भाई आपको ना अपना पति ही बना लूँ, मन कर आपको आकर सीधे ऐसे चूम लूँ। यहाँ पर शयन कहते नहीं 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 उसकी कोई जरूरत नहीं, आपने मुझे ना अपने साथ है ना राइट दिया, वही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे तभी छोटी बूत है ना उसको गुस्सा आता है इस औरत पे, उसे चोच मारने लगती है। यहाँ पे उसको दिखाई तो नहीं देती, लेकिन यार इसको मिस वांग को भी समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या होगा, भाई अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे सिर पे कोई मार रहा है, मेरा सिर अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा। यहाँ पे तभी जो मिस्टर जाओ है ना वो भी शयन से माफ़ी मांगता है, कहता है कि अरे हाँ मिस्टर शयन हमें माफ़ कर दीजिए, हमें भी लगता आप ना एक नंबर के नल्ले बनते, खाली हैंडसम से चेहरे के, इस बात के लिए हमेशा आपको ऐसा टोकता था, आपको ताना मारता था, आपको परेशान करता था, आपकी हमेशा में लेता था, लेकिन हमें नहीं मालूम था आप इतने कमाल के बंदे, इसलिए प्लीज़ 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 हमें माफ़ कर दीजिए, मतलब प्लीज़ यार हमसे बोलो गई थी। तो ये सुनने वाले बोलते कि हाँ यार माफ़ कर दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मिस वांग का ध्यान रखो यार, बेचारी को चोट लगा यार, बेचारी का मतलब किडनैपिंग हो रहा था, भाई उनकी मदद करो। यहाँ पे सच में मिस वांग की हालत ख़राब हो जाती है कि छोटी बोतल ने उसे चोच मार मार के बेचारी का हालत ख़राब कर दिया था। तो उसके बाद से जो मिस्टर जाओ है ना वो भी उठाता है, मिस वांग को उठाता है, वो उसके गाड़ी में ले जाने लगता है। यहाँ पर शयन उन सबको ऐसा करते हुए देखता है, सोचते कि हाँ भाई मैं कितना कमाल का इंसान हूँ, दोनों को देखो भाई मैंने क्लोज ला दिया। ये सुनने वाले छोटी बहुत बोलती क्या सच में, क्या वो सच में उसके आदमी के पीछे प्यार में पागल हो जाएगी, और तो स्टार्टिंग में आपके पीछे थी जब खाली आपका हैंडसम चेहरा देखकर, और उसने आपका पावर वगैरह भी देख ले, तो क्या सच में मतलब आपको छोड़ के उसके पीछे पागल हो जाएगी। ये सुने यहाँ पर शयन बोलते कि हाँ हो भी सकती है, कुछ ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि देखो यार हम कब किसी के
प्यार में गिर जाए, ये हम कभी भी कुछ भी नहीं बोल सकते। ये तो भाई दिल का रहता है, जब दो दिल आपस में मिल जाएंगे तब हो जाएगा। और एक कमाल का पोयम मैंने छोटी बुद्ध को सुनाने लगता है प्यार से बारे में, कि हाँ पहली मुलाकात वाला पहला वाला प्यार, मतलब एक सुंदर सा पोयम रहता है। वो इसके बाद है ना 5 दिन हो जाता है, 5 दिन तक ना वो सफ़र करते रहता है और 5 दिवस फाइनली उसका जो गाँव था ना, जहाँ पे पुराना शयन, मतलब सुना जो शयन रहता था, शयन का जहाँ पे गाँव है, वहाँ पे जाने के लोग मतलब वहाँ पे फाइनली पहुँच जाता है। और कहते हैं कि हाँ भाई अच्छा हुआ 5 दिन हमने लंबा सफ़र किया, और फाइनली मैं अपने गाँव के यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और मेरा गाँव का नाम है शाय विलेज, और ये विलेज भाई फाइनली यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। रास्ते में भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, जो गुंडा वाला प्रॉब्लम था ना खाली वही हुआ, इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, जिस बात की भाई मुझे बहुत खुशी है। और हमें मालूम है अभी मतलब शयन अपने गाँव के पास पहुँच चुका था। अब इनको भाई जिनके साथ सफ़र करा था मिस वांग मिस्टर जाओ, वो सबको अलविदा करना पड़ेगा। तो अलविदा करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे मिस वांग भी रोते रोते कहते क्या शयन आप चल जाएंगे क्या, सच में आप हमें छोड़ के चल जाएंगे यार, ऐसा क्यों कर रहे, क्या आपने सच में मेरे से एक बार शादी करने का सोचनी, प्लीज़ मेरे साथ शादी कर लीजिए, नहीं तो कम से कम मैंने मुझे अपनी पोस्टिट्यूट रख लीजिए भाई, उस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। ये सुने हुए मतलब नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं यार, सोचिए यार मैं थोड़ा सा बिंदास रहने वाला इंसान हूँ, क्यों भाई मेरे साथ शादी करके भाई अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे और मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। तो अब मैं अपने गाँव पे पहुँच चुका हूँ, आपका शुक्रिया, बस इस बात के लिए मैं आपका बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा मैं आभार हूँ। मैं वो समझना भाई मतलब किस मुँह से मैं आपका शुक्रिया करूँ। अब जब मिस्टर जाओ है ना वो बेचने के पास आता, उसके सामने हाथ जोड़ता, कहते कि हाँ आप सच में कमाल के, आपने हमारी बहुत मदद की, अभी इतने कमाल के भाई मुझे मालूम नहीं था, जो भी ट्रबल मैंने आपको पहुँचा ना वो सबको मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। और शायद मैं मतलब लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, अगर मैं लड़की रहता ना तो शायद मैं आपके साथ शादी कर भी लेता। ये सुनिए यहाँ पे शयन बोलता नहीं अगर तो लड़की भी रहती ना तो भी भाई मुझसे शादी मत करना यार, शादी वगैरह दूर है यार, जिसको देखो शादी करना चाहता है। यहाँ पे मतलब जो छोटी बुद्ध थी ना उस शयन से कहते रहे मास्टर यार आप तो कमाल का आपका हो रहा है, लड़की तो लड़की, लड़के भी आपके पीछे पागल हो जाते हैं। इसके बाद है ना यहाँ पे शयन उन दोनों गुड बाय कर देता है। शयन भी अपने सफ़र पर निकल जाता है गाँव पे पहुँचने के लिए। उसके माने में आता है कि हाँ भाई दोनों सच में कमाल के बंदे, काफ़ी अच्छे बंदे, तो भाई मैं इनको विश करूँगा दोनों है ना आपस में आगे चल के शादी कर ले और साथ में रहे, और बहुत खुशी वाली ये लोग है ना आराम से अपनी ज़िंदगी जिए। और अपने गाँव में यानी शाय विलेज में एंट्री मार लेता है और कहता है कि हाँ भाई इस दुनिया का शयन का मेमोरी देखा कि यही उसका गाँव है। अपने घर के बाहर जो उसका गाँव में जो घर है ना उसके घर के बाहर भी खड़ा हो जाता है, एंट्री मारने वाला रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ सोचने लगता है। शयन रहता ना अपने घर के पास मतलब अपने गाँव में अपने घर के बाहर पहुँच जाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खोलता, थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तो छोटे बुद्ध ना वो भी पूछते क्या हुआ मास्टर, मतलब अंदर नहीं जाएंगे क्या, आपको इमोशनल डैमेज होने वाला है, मतलब क्या आप नर्वस हो चुके। तो ये सुनने के बाद ना शयन कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में चलता है कि भाई लॉजिकली देखा जाए तो भाई ये मेरा घर नहीं हुआ, मतलब भाई मैं भी इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं तो भाई पृथ्वी से यहाँ पर आया हूँ। ये दुनिया शयन जैसी मौत हो गई थी उसकी बॉडी के अंदर भाई मैं आ गया हूँ, लेकिन भाई अब मेरा जो भी कुछ है ना भाई ये दुनिया जो शयन है ना अब मेरा बन चुका है, उसका फैमिली के सारे मेम्बर, उसकी बीबी, उसके मालकिन साहब के साथ मतलब मैं ही हो चुका हूँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई ये जो घर है ना ये घर भी मेरा ही हो चुका है, मतलब भाई मुझे मतलब नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अंदर जाना चाहिए। लेकिन तभी ना किसी बंदे की आवाज़ सुनाई देती है, कहते हो भाई देखा भाई ये सच में क्या, सच में ये है। तो शयन देखते भाई क्या हुआ भाई कौन बोल रहा है, तो वहाँ पे 2 बंदे रहते हैं, वो लोग भी आपस में बात करते हैं। शयन फोनली करते हुए अरे भाई ध्यान से देख भाई इस चेहरे का, इसका चेहरा देख भाई, याद है भाई ये तो वही है भाई, ये वापस आ गया। दूसरा बंदा बोलते कि हाँ भाई सच में वापस आ गया भाई, मुझे तो भाई यकीन नहीं हो रहा। यहाँ पे शयन भी सोचता कि यार भाई क्या हुआ भाई मेरे बारे में ऐसी क्यों बातें कर रहे। तभी छोटी वो इससे पूछती है शयन से, करे यार मास्टर शयन मुझे ऐसे क्यों लगता है भाई आप यहाँ वांटेड का लिस्ट में, जैसे आसपास के लोग देखते हैं आपको मतलब ऐसा हल्ला करने लगे। उतने में और 3-4 बंदे आते हैं, वो लोग भी चिल्लाते कहते भाई ये शयन, अरे भाई ध्यान से सुनो ये देखो। और तब एक बंदा जोर से चिल्ला, देखो जो शयन किडनैप हो गया था ना वो शयन वापस आ चुका था। यहाँ पे मतलब दूसरा बंदा भी आता है, बोलता क्या भाई वो वापस आ गया, अरे ये वापस आ गया यार, हाँ यार शाय फैमिली का, अपनी फैमिली का सबसे बेकार सबसे बुद्धू लड़का आके देखो फाइनली आ गया। एक लड़की आती है कहती है अरे शयन तुम जिंदा हो या सच में जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं हो भाई, मुझे लगा ना भाई वो लड़की तुम्हें किडनैप करके ले गई, उसके बाद पता नहीं तुम्हारे साथ क्या क्या करेगी, तुम शायद मुझे लगा था भाई तुम्हारी मौत हो चुकी होगी, लेकिन नहीं तुम जिंदा हो। एक दूसरा बंदा आता है कहते कि अरे हाँ यार सुंदर आदमी होता ही बुद्धू, एक नंबर का बुद्धू है भाई, इसको देखते भाई मुझे गुस्सा आता है। और ये सुनने के बाद यहाँ छोटी को गुस्सा आता है, उन पे चिल्लाते सालों कमीनों, मेरे मास्टर बुद्धू नहीं है, वो बहुत कमाल के तुम सब बुद्धू हो। यहाँ पे शयन है ना छोटी बुद्ध को मना करता कहते अरे शांत हो जाओ, मैं बुद्धू नहीं हूँ, ये तुम्हें मालूम है, सबको मालूम है, बस थोड़ा सा मतलब एक बेवकूफ़ आदमी था हुआ जो कि भाई मैं क्यों के साथ भाग गया था, जो असल में वो भागा भी नहीं था, वो तो भागा इस सुने का शयन था। और कहते कि हाँ भाई ये सब है ना मेन जो मेरे ब्यूटी मेरे हैंडसमनेस के कारण ना भाई सब मुझ पर ऐसा मतलब मुझसे जड़ते, ये सारे के बात पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, चलो घर के अंदर चलते हैं। तो घर का तो दरवाजा खोलता है तो सामने इसके फैमिली मेम्बर सबसे पहले दिखाई देते हैं। सबसे पहले 2 चचेरे भाई, 2 नहीं एक चचेरा भाई और एक चचेरी बहन, और इसके मम्मी पापा दोनों रहते हैं, चारों दिखाई देते हैं। और चारों जैसे इसे देखते हैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, अपने आंखों पे यकीन नहीं करते, कहते क्या शयन के हमारा बेटा वापस आ गया। लेकिन दोनों जो माँ बाप है ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और माँ तो सीधे मतलब चिल्लाते कि सारे शयन तेरी इतनी हिम्मत, मतलब यार भाई तू यहाँ पर आ जाए, तेरा जो औजार है ना तेरा औजारी में काट दूंगी, उसके बाद देखता हूँ, उसके बाद मैं देखूंगा कौन लड़की के साथ तू भाग पाएगा।
यहाँ पे बाप भी गुस्सा करते कि हाँ हाँ इसका काटने को जरूरत नहीं, इसको तो भाई हम लोग मारेंगे, इसको बहुत मारेंगे, इसको मार मार कर हम लोग इसको अधवाया कर देंगे। तभी यहाँ पे शहीन के चाचा चाची आते हैं, जो चाची है ना इसकी माँ को संभालती है और कहते हैं शांत हो जाइए दीदी, शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए यार, आपका भी इतने लंबे समय बाद ना घर पे वापस आया है यार, उसका मतलब स्वागत करने के बजाय आप उसको चिल्ला रहे हो, मार रहे हो, उसका काटने की बात करे। भाई ऐसा कौन अपने बेटे का स्वागत करता है, मतलब अपनी कौन सी माँ भाई अपने बेटे का ऐसा स्वागत करते हैं। और शयन से भी कहते कह रहे शयन देखो यार तुमने अपनी माँ का कितना दिल दुखाया यार, माफ़ी मांग लो यार। यहाँ पे जो चच्चा उसका है ना वो भी उसके बाप को शांत करता है और कहते हैं शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए यार, ऐसा गुस्सा मत कीजिए यार, आपका बेटा है, हाँ आपको इसको मारना ना भाई, मुझे भी मारने का मन करे, साले ने हमारा दिल तोड़ा है भाई, ऐसे कैसे हमें छोड़ के यहाँ से जा सकता है, लेकिन उसको मारिए मत, एक काम कीजिए एक कमरे के अंदर बंद कर देंगे, उसको खाना पीना कुछ भी देंगे ही नहीं। यहाँ पर उसकी जो चचेरी बहन है ना वो भी उसको आगे गले लगा लेते, उससे कहते करे हाँ शयन तुम ऐसे कैसे हमें बिना बताए चले गए थे यार, हमें तुम्हारे बारे में कितना टेंशन हो रहा था। यहाँ पर उसका चचेरा भाई है ना वो भी कहता है कि हाँ यार शयन ये तुमने गलत किया था यार, हमने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया, लेकिन भाई अब अच्छा है तुम यहाँ पर वापस आ चुके हो। मतलब यहाँ पे इनका फैमिली रियूनियन चालू रहता है, आपस में सब एक दूसरे को देख इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, खुशी भी होते हैं, लेकिन जो छोटी बहुत है ना साइड में आराम से ना रो रही है, क्योंकि शयन की फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं ना, उसके चचेरे भाई, उसका चचेरी बहन, उसके चचा, उसके चच्ची, उसकी मम्मी, उसके पापा, सब के सब बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और यहाँ पे छोटी बहुत कहती है कि हाँ भाई शयन मास्टर शयन इतने कमाल के हैंडसम है, उनके फैमिली के मेंबर्स सब का सब है उनके जितने ही हैंडसम है। और भाई लोग मुझे ना ब्यूटी ऑफ घोस्ट कहते हैं, मतलब घोस्ट ऑफ ब्यूटी मुझे कहते हैं, सुंदर लोगों के मतलब ब्यूटी का घोस्ट मुझे कहते हैं। और भाई सबसे ज़्यादा बेकार अभी मैं ही लग रहा है, मेरी फूटी किस्मत। यहाँ पे शयन सारे मेंबर से मिलता है, उसके अलावा जो दोस्त वगैरह आसपास के जो मोहल्ले वगैरह रहते हैं ना उनसे भी मिलता है, सब लोग मिलने आते हैं। यहाँ पे शयन भी बनी मन खुश है कि हाँ भाई आते ही भाई सब लोग मुझको कल्याणे लगे, मेरे काटने की बात करने लगे, मुझे खाना ना देने की बात करने लगे, मुझे बंद करने की बात करने लगे। वो तो भाई उनका प्यार था जो कि ऐसा गुस्सा खाली बाहर आया था, सच में मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मुझे मालूम है भाई ये लोग ना शयन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनफैक्ट बोला जाए तो भाई मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और सच में ये लोग देखते हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और तभी अपनी माँ से पूछती कि अरे हाँ यार लेकिन शायरान कहाँ पर है, शायरान इसके एक बहन का नाम है। यहाँ पे शयन सोचते कि हाँ भाई ये दोनों जो शयन है ना, मैंने उसकी मेमोरी के अंदर देखा तब मालूम चला इसकी एक छोटी बहन भी है, ये दोनों शयन के ना एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है ना शायरान है। तो भाई वो कहाँ है, वो मुझे दिखाई नहीं दी। तो ये सुने तो उसका जो चाचा ना वो रोने लगता है, रोते होते कहते हैं शायरान शायरान मेरी बच्ची। यह सुनने के बाद शयन कहते एक सेकंड क्या हुआ, फिर उसको कुछ हो गया क्या। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे उसकी माँ बोलते नहीं यार फालतू में तुम्हारे चाचा ना बहुत ओवर एक्टिंग करते, मतलब वो चाचा ने सॉरी कैसे पापा ऐसा नाटक करता है। तो उसकी माँ बताती कि हाँ तुम्हारे पापा फालतू में ओवर एक्टिंग करते, कुछ नहीं हुआ उसके साथ, मतलब हाँ हुआ है कुछ लेकिन उतना ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ है, अच्छा चीज ही हुआ है। तब उसका चचेरा भाई है ना उसको डिटेल में अच्छे से डिटेल में बताने लगता है, कहते कि हाँ भाई देखो लोटस नलरी। और तब उसको चचेरा भाई है ना उसको डिटेल में अच्छे से समझाने लगता है, कहते कि हाँ भाई देखो जो लोटस ननरी मतलब जहाँ पे नन वगैरह रहते हैं, जो भी एक ग्रुप है बताता है कि हाँ भाई जो लोटस ननरी जो ग्रुप है ना उसके एक मेंबर एक बूढ़ी मेंबर है ना यहाँ पे ऐसे उड़ के जा रही थी, क्योंकि भाई प्लेस सिलेक्शन की बंदी थी तो भाई उड़ भी सकती थी, उड़ते हुए जा रही थी। तभी उसका ध्यान है ना तुम्हारी बहन की तरफ यानी हमारी बहन की तरफ शायरान की तरफ गया और उसने हमसे कहा कि हाँ भाई ये बच्ची ना ऊपर वाले से ना गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है, इसके पास कमाल का टैलेंट है, इसको हमारे ग्रुप में भेजो, हम भाई इसको मतलब प्रैक्टिस करवाएंगे, कल्टिवेट करवाएंगे, देख रहे हैं कमाल की बच्ची बनेगी। फिर हमारे पास वैसे आए, हमें पैसे वगैरह दिए और थोड़ी सी ज़बरदस्ती करके ना भाई वो साथ में लेकर चले गए। ये सुने थे भाई शयन चौक जाता है, एकदम हैरान जाता है, सोचता भाई लोटस ननरी भाई मैंने इसके बारे में सुना है, ये ना इस देश का टॉप 3 भाई बुद्धिस्ट जो ग्रुप रहता है ना उसमें से एक आता है, और टॉप 3 में से भाई एक ये आता है, एक ना ताइंशीन आता है, वही ग्रुप जिस ग्रुप में जो शायद थी शायद जिस औरत को हमने देखा था 20-25 एपिसोड पहले उसमें वो भी आती है। और तभी यहाँ पे ना शयन अपने बाप से पूछते कि अच्छा ठीक है लोटस ननरी वहाँ पे बेसिकली है ना नन लोग रहते, तो क्या भाई मतलब वो नन वहाँ पे क्या उसको नन बनना था। तो ये सुने आते ना चिल्लाते हुए कहता है, उसका बाप कहते क्या पागल है क्या भाई, तो पागल है क्या भाई, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, उसको नन बनने का कोई शौक नहीं। तो वो लोग हमारे पास आए, हमको पैसा दिया, थोड़ी सी ज़बरदस्ती करके ले गए, हमें पैसे वगैरह से मतलब नहीं है, हमें अपने बेटे से मतलब था, लेकिन हमने देखा कि भाई उतना भी कुछ नुकसान नहीं है, बिछाई जाएगी प्रैक्टिस कर लेगी, इसलिए भाई हमने भेज दिया। और ऐसी बात मत कर उसे नन बनना ये बनना वो बनना है। यहाँ पे छोटी बुद्ध दिमाग में था कि हाँ नन लोग तो भाई टकले रहते हैं, उनके सिर पे बाल नहीं रहता, तो क्या बेचारी वो गंजे हो गई होगी। इसको इसका बाप है ना शयन का बाप उसको ताना मारते हुए कहते कि हाँ तेरी बहन है तेरे से लाख गुना ज़्यादा अच्छी हो भाई, हमसे जब दूर गई ना हमें लगभग रोज ना लेटर देखती है अपने बारे में बताते हैं, लेकिन तू जब भागा हुए भाई इतना समय हो गया और तू साले हमें आज तक एक लेटर भी नहीं लिखा, उससे तो भाई लाख गुना अच्छा तेरी बहन है। उसका इसके जो चचेरी बहन है इसके पास आती है, शयन के पास आती है, उससे कहती है कि हाँ जो शायरान है ना आपकी बहन मतलब हमारी छोटी बहन वो मतलब यहाँ से दूर गई है, लेकिन भाई वो टकली नहीं हुई है, उसका बाल है ना उसका बाल अभी भी है, उसके बाल को कुछ भी मतलब ऐसा नहीं हुआ है। तो ये सुनने दे छोटी बुद्ध के सास में सास आती है, सोचती है कि हाँ भाई अच्छी बात है यार इनकी बहन को टकली नहीं किया गया है, वरना यार मैंने सुना नन लोग को टकली कर देते हो भाई, एक लड़की सुंदर सी लड़की टकली आए हाय हाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे शयन
दिमाग में आता है कि हाँ भाई जो शाही है ना उसका ग्रुप है ना भाई, उसका ग्रुप भी उसी लिस्ट में आता है जहाँ के लोगों को बेसिकली टकला किया जाता है, एक टाइप का भाई नन्ही बोला जाता है। लेकिन भाई शाही के सिर पे भी बाल था, मतलब मुझे ऐसा लगता है भाई उनके ग्रुप में ना भाई बाल रखना अलाउ करते हैं, खाली नाम के नन्हे रहते हैं, लेकिन भाई जो मेन बाल वगैरह है ना वो रख सकते हैं। और भाई मुझे भी मिलने का मन कर रहा है, लेकिन भाई अभी नहीं जा सकता क्योंकि उनको जो शहर है ना दाऊयान नाम के शहर में है, जो शहर है ना भाई वो बहुत मुझसे यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा दूर है। इससे भाई कभी मौका मिलेगा ना आराम से जाऊँगा, मिल के आ जाऊँगा, वहाँ पे जाऊँगा, मालूम चले कि हाँ भाई शायरान सही से रह रही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वहीं पर रहने दूंगा। लेकिन बाई चांस रहा कि नहीं भाई बेचारे को तकलीफ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो फिर ग्रुप लीडर की मदद लूंगा, उसको किसी तरीके से वहाँ से बाहर निकलवा लूंगा। इसके बाद उसके चची रहती है कहती है कि हाँ देखो यार इसमें बुरा नहीं है, शायरान चल गई उस ग्रुप में चल गई, वो ग्रुप है ना भाई बहुत पावरफुल है, लोटस नैनी यार बहुत पावरफुल हो, बेचारी मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करेगी, स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, तो भाई इसमें उसका भी फायदा होगा। और भाई तुम्हें एक और मतलब खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ, तुम्हारा जो चचेरा भाई है ना उसकी मतलब जल्दी शादी होने वाली है, वो बहुत ही जल्दी ना शादी करने वाला, सच में कमाल की बात है ना। और जैसे उसकी शादी हो जाएगी मतलब उसका शादी का जैसे प्रोग्राम खत्म होगा ना उसके बाद तुम्हारा भी नंबर आएगा, तुम्हारी भी शादी वगैरह करवाई जाएगी। ये सुने यहाँ पे छोटी बहुत चौक जाती है और मास्टर से अपने मास्टर से कहते रहे मास्टर शयन क्या फिर से शादी करने वाले हैं। ये सुने हो शयन मतलब यार क्या क्या फालतू चीज़ें तुम सुनती है सर, तो मतलब ऐसा समझो कि यहाँ पे तुमने कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दो, ऐसा समझो भाई तुमने कुछ सुना ही नहीं। इसका जो शयन है ना अपने चाचा चाची के पास जाता है, उनको बधाई देता हूँ, कहते हैं कि हाँ यार बधाई हो आपके बेटे की शादी होने वाली, यानी मेरे चचेरे भाई की अब शादी होने वाली, बेचारा जवान हो गया अब रोज शादी करेगा। यहाँ पे तब उसके चचेरी बहन है ना वो भी आके कहते हैं कि हाँ हाँ मेरा भैया मतलब आपके हमारे भाई और सच में शादी करे, मालूम है उनका भाई प्यार, उनके प्यार का मालूम है, रुके मैं बताता हूँ, मतलब मैं बताती हूँ क्या हुआ था। पहली नज़र वाला पहला प्यार हो गया था, पहली नज़र में देखते ही प्यार हो गया था, दूसरी नज़र में ना साथ में रहने का वादा कर लिया था, तीसरी नज़र में इन्होंने शादी का भी डिसाइड कर लिया। और जो लड़के ना अपने शहर के मतलब अपने जो गाँव है ना, गाँव से बाजू में जो शहर है ना रॉक जिसका नाम है, वहाँ की वो रहती है और सच में बहुत ही सुंदर और काफ़ी अमीर घर से भी है, मतलब सच में कमाल के ना मेरे भैया। यहाँ पे उसका भाई बोलता है बस करो तुम तो मेरी इज्जत का पर्दा करो प्लीज़, मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें मत करो। यहाँ पे तब उसका चाचा चाची रहता है ना श्रेंग चाचा चाची, अब ये श्रेंग को भी फोर्स करने लगता है शादी के लिए कि हाँ भाई हमारे भाई की तो मतलब हमारे बेटे की अब शादी होने वाली है तो अब तेरा नंबर भी है। लेकिन उसके मम्मी पापा उसे रोक लेते हैं और श्रेंग को ना सबसे पहले दूर भगाते हैं और चाचा चाची के साथ है ना वो लोग झगड़ा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कहते भाई तुम पागल हो क्या यार, तुम सच में पागल हो, तुम श्रेंग के सामने शादी के बाद कैसे निकाल सकते हो, अपने बेटे की शादी कर दो भाई, करो श्रेंग की शादी के बारे में तुमने बात क्यों निकाल दी। देखो यार बेचारा अभी अभी ना बच गया है, वो बेचारी कमीनी औरत ने भाई हमारे बेटे को पकड़ लिया था, उसके बाद से बेचारे को कितना तकलीफ हुआ होगा, बचते बचते भाई यहाँ पर आ गया होगा। तुम आते भाई शादी करवा रही हो तो भाई गलत बात है यार, तो तुम्हें उसके सामने इसकी बात नहीं करनी चाहिए थी। ये सुने तो उसकी चाची बोल दिया हाँ माफ़ कर दीजिए माफ़ कर दे, लेकिन यार हम लोग खुश तो भाई हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहा और हमने कह दिया, लेकिन भाई यार उसके बड़े भाई जो मतलब मेरा बेटा उसका बड़ा भाई लगेगा तो भाई उसकी शादी हो तो भाई इसका नंबर भी आ जाएगा। ऊपर से भाई शयन वापस आ चुका तो भाई मुझे लगता है आसपास का जो भी मतलब गाँव वाले इस गाँव के लोग हैं ना भाई जबरदस्ती फोर्स करेंगे कि हाँ भाई हमारी बेटी के साथ शादी कर लो शादी कर लो। इसलिए भाई मैंने भी सोचा कि हाँ भाई बात कर ही लेती हूँ, लेकिन उसके मम्मी पापा समझाते नहीं यार बेचारे को अभी तकलीफ हुई है शादी के बाद, शादी के बाद अभी नहीं करेंगे, आराम से कभी भी जब उसका मन करेगा ना तब जाके वो शादी उसको करने का रहा तब वो करेगा। ये भी सारी बातें ना श्रीनी बाहर से सुनता है, छोटी बहुत भी सुनती है मास्टर से, अपने मास्टर से कहते अरे हाँ मास्टर आपको लगा था आपके मम्मी पापा उतना केयर नहीं करते, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ये आपकी शादी ना नहीं करवाना चाहते। वाह हाँ कितनी अच्छी बात है। और यहाँ पे शयन भी सोचते कि हाँ भाई इन्होंने मुझसे भाई मेरे एक्सपीरियंस बारे में नहीं सुना कि हाँ भाई मैं यहाँ से मतलब बाहर गया तो उसके बाद भाई मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया कि भाई इनको तो ऐसा लगता है भाई मैं बर्बाद हो चुका हूँ और भाई एकदम मतलब दुनिया से ऐसा निकाला गया मतलब लड़का हूँ, इसलिए भाई इन्होंने मुझसे उसके बारे में पूछा भी नहीं। कोई बात नहीं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों भाई ये लोग भाई मुझे शादी के लिए भी रश नहीं करेंगे तो भाई काफ़ी अच्छा है। अब क्यों के बारे में फिलहाल के भाई मैं क्यों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ, भाई बताऊँगा इसको इनको मालूम चाहिए कि हाँ भाई मेरी ज़िंदगी ना वहाँ पे काफ़ी अच्छे कट रही है, तो शायद ये लोग भाई उस चुड़ैल औरत के नहीं क्यों से मिलने की कोशिश करेंगे, उसको बुलाएंगे कि हाँ भाई बुलाओ तो भाई बुलाओ हमें भी उससे मिलना है, तो भाई शायद तो भाई हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए भाई हम भी बता मतलब ये भी कुछ बताने वाला नहीं हूँ। और अपनी माँ बाप के साथ निकल जाता है ऐसे पूरा अपना गाँव वापस से जो कि आराम से अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ, तभी ना उसको ना अपने कमरे के बाहर से ना भाई आवाज़ आती है, बहुत ऐसा चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो भी देखने जाता है भाई कौन चिल्ला रहा था। बाहर जाके देखते हैं ना काफ़ी सारे आदमी वगैरह आए हैं और साथ ही में काफ़ी सारी लड़की भी आई है, और जो आदमी ना आपस में बहस करे इसके मम्मी पापा के साथ बहस करे और आपस में बहस करे, ये कहते हो कि हाँ भाई उसकी बेटी बेकार है, उसकी बेटी मोटी है पेटली है, भाई वो आपके बेटे के लिए ठीक नहीं है, जो मेरी बेटी आए है कितनी कमाल की बेटी है कितनी सुंदर है, वो है ना आपको जल्द से जल्द पोता भी ला के दे देगी, इसलिए आपको जो बेटा चाहिए ना उसकी शादी मेरे बेटे से करवा दो। तो ये सुने दूसरा बंदा बोलते नहीं इसकी बेटी के साथ शादी क्यों करवाएंगे, इसकी बेटी भले हाँ सुंदर वगैरह है बच्चे पैदा करके दे देगी, लेकिन काम इसकी बेटी को काम कुछ भी नहीं आता, मेरी बेटी से यार मेरी बेटी को क्या काम आता, हाय हाय मजा आ जाएगा। तो किस्सा बोलते यार ये दोनों की बेटी छोड़िए, मेरी बेटी सुंदर भी है काम भी आता है और शादी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, मतलब लड़ाई वगैरह भी करती है भाई, तो मतलब मेरी बेटी से ज़्यादा भाई कौन काम आएगा। ऐसे ही काफ़ी सारे मतलब बाप लोग आते हैं अपनी बेटी की शादी कराने के लिए और काफ़ी सारे लड़की वगैरह भी आते हैं कि हाँ हमसे शादी कर लीजिए हमसे शादी कर लीजिए। यहाँ पर उसके माँ बाप भगाते हैं, बाप कहते हैं कि देखो तुम्हें ज़बरदस्ती में घर में घुस कर, ये गलत बात है, मैं जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। यहाँ पर उनकी माँ सबको समझाती देखो यार मेरा बेटा अभी वापस आया, उसका ना अभी फिलहाल का शादी करने का कोई भी मूड नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप लोग जाइए। यहाँ पर स्टेडियम में देखता है कहते हैं कि हाँ
भाई मुझे मालूम है मेरी फैमिली है ना भाई ये इस गाँव के भाई सबसे अमीर फैमिली है। उसके अलावा भाई सबके सब हम लोग फैमिली में हैंडसम भी है, मैं भी हैंडसम हूँ। तो भाई मुझे लगा ही था ऐसा कांड होगा, बहुत सारे लोग भाई ज़बरदस्ती मुझसे शादी करने आएंगे। यहाँ पे छोटी बहुत भी कहते कि हाँ माशाल्लाह आप तो कमाल के, इतने सारे मतलब लिटरली इतने सारे लोग आपके साथ शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे जो माँ बाप है ना अभी वो सारे बंदे को संभालिए कि हाँ भाई निकलो निकलो मेरे घर से निकलो। और लिटरली वहाँ पे ढेर सारे बंदे हैं 20-25 या शायद उससे भी ज़्यादा। शयन तभी उनके पास पहुँच जाता है, मतलब वो भी अपने कमरे से नीचे इनके पास आता है। तो इनके माँ बाप कहते हैं शयन से कह रहे हैं बेटा तुम क्यों नीचे पे आए हो, इनका टेंशन मतलब ये सब पागल हो गए ऐसे हमारे घर के अंदर घुस आ गए, 2 मिनट में हम सबको बाहर आराम से निकाल देंगे, तुम जाके वापस आराम करो। तो बाकी सारे लोग वहाँ पे थे ना, काफ़ी सारी लड़कियाँ थी, वो बोलते रहे शयन सुनिए देखिए इधर देखिए मैं हूँ कितनी सुंदर, प्लीज़ मुझे अपनी बीवी बना लीजिए। काफ़ी सारे आदमी बोलते कह रहे सुनो सुनो हमारे दामाद बन जाओ यार, हमारे दामाद बनोगे तो लकी रहोगे, हम भी ज़्यादा लकी रहेंगे, मेरे से अच्छी बेटी आपको नहीं मिलेगी। तब यहाँ पे शयन अपने माँ बाप के पास आता है, उनसे कहते हैं आप कितने कमाल के कितने अच्छे मम्मी पापा है। यहाँ पे बाप कहते हैं हाँ बेटा देखो यार टेंशन में तो ये सब हम संभाल लेंगे, तुम्हें प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। माँ भी कहते कि हाँ बेटा यार तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जितना लंबे समय तक तुम्हें सिंगल रहना तो सिंगल रहना, जब तुम्हें शादी करने को रहना तब जाकर तुम शादी करना, ये सब पे तुम ध्यान मत देना। तो ये सुनने वाले बोलते हाँ ये सब पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आप लोग मैं देख रहा हूँ कब से इन लोगों को संभालेंगे, साले भागने का नाम ही नहीं, इसलिए जाइए आप लोग जाके आराम कर लीजिए, इन लोगों को अब मैं संभालता हूँ। उसके बाद अपने माँ बाप को ना साइड में खड़ा कर देता है और सारी लड़कियों से कहते हैं कि हाँ भाई सुना अब मुझसे बात करो। तो सारी लड़के बोलते कि हाँ आपसे तो हमें बात करना था, आपके मम्मी पापा से थोड़ी ना बात करना था। और सारी लड़कियाँ ना दिखाने लगती है देखिए मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे को ये गाना गाने आता है ऐसा वैसा, उसको मतलब पटाने की कोशिश करती है। श्री में कहता है कि हाँ मैं एक एक करके सबसे बात मतलब सबकी मैं बात सुनूंगा। और अपने वो वाला स्किल ऑन कर लेता है, जो गुस्सा दिलाता है ना सामने बंदों का उसको ऑन कर लेता है, अराउंड 24 नहीं 40% के आसपास कर लेता है। और सबसे कहता है कि हाँ भाई हाथ उठाओ जो मुझसे प्यार करता है। लेकिन जैसे अपने स्किल ऑन करता है सारी लड़कियाँ इसकी तरफ देखती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, मतलब शयन को गाली देते हुए निकल जाती है कि हाँ काहे के हैंडसम है, तो दुनिया का अगर आखिरी बंदा भी बचेगा ना तो भी मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा, तुझे देखते भाई मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसको बुरा वाला बोलते हो ना, वहाँ से सब निकल जाती है। यहाँ पे उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, सालों यार सुबह से भाई घर में घुस के जबरदस्ती घुस रहे थे, हम लोग भगाने की कोशिश कर रहे थे तो भी नहीं भाग रहे थे कि नहीं हमें शयन से शादी करना है, हमें शयन चाहिए। और अब भाई मेरे बेटे को गाली देकर जा रहे हो, भाई जाओ या तुम लोग भाई मेरे बेटे को कभी भी डिस्टर्ब ही नहीं करते। तो शयन उनको शांत करते कहते रहे मम्मी पापा प्लीज़ गुस्सा मत करिए यार, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है, मत चलो यार बहुत बहुत हो चुका तो चलिए जाके अब आराम करते। उतने में ध्यान जाता है जो चचेरा भाई है ना वो कहीं अंदर बाहर जा रहा है। तो शयन उनसे पूछते हैं क्या वो भैया बाहर कहाँ जा रहे। तो ये सुने तो उसका चचेरा भाई बोलते कह रहे हाँ यार सुनो यार जो मेरी होने वाली बीबी है ना शायू उसके साथ है ना भाई मैं ना शॉपिंग करने जा रहा हूँ, कि भाई जो मेरे होने वाले ना ससुर जी है, जो मेरे मतलब होने वाली बीबी के जो फादर है ना उनका बर्थडे होने वाला है, तो बर्थडे का उन्होंने एक पार्टी रखा, पार्टी में ऑफकोर्स कुछ ना कुछ गिफ्ट देना, इसलिए भाई वो होने वाली बीबी है ना उसके साथ उसका शॉपिंग करने जा रहा हूँ, इसलिए अगर मैं जाऊँगा और रात में आज रात को मतलब मैं वापस आ जाऊँगा। और निकलता है लेकिन जैसे दरवाजे की तरफ जाता है बाजू में जाकर टकरा जाता है, फिर खुद को संभालता है और बाहर जाता है। उसके शयन है ना वो भी छोटी बूथ के साथ बाहर निकलता है, जहाँ पे छोटी बूथ है ना वो कहते हैं कि हाँ जो आदमी लोग रहते हैं ना प्यार में पता नहीं क्यों पार होने वाले एकदम है ना पागल बन जाते हैं, मतलब आपके चचेरे भाई को ध्यान ही नहीं रहा कि हाँ भाई दीवार कहाँ पे है, दरवाजा कहाँ पर से जाकर दीवार से टकरा गया। और भाई ऐसी कितनी सुंदर है भाई मुझे भी जानना है, मैंने सुना है कि भाई बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है भाई मुझे भी देखना है। उसके बाद इसका चचेरा भाई ना अपनी होने वाली बीबी के पास शायू के पास पहुँच जाता है, आवाज़ देता कहते हैं शायू ठीक हो ना। तो शायू भी यहाँ पे मुँह अपना पलटती है, देखते कह रहे हाँ शुआन, मतलब इसका चचेरे भाई का नाम शुआन है। तो उसको कहते हैं हाँ शुआन तुम आ गए, और सच में इसकी होने वाली बीबी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये उसका चचेरा भाई उसके पास जाता है कहते कि हाँ ये शायू मुझे माफ़ कर दिया यार, मैंने तुम्हें ज़्यादा इंतजार तो नहीं करवा दिया। तो ये सुनने के बाद कहती नहीं तुम टाइम पर आ गए, बिल्कुल भी तुमने इंतजार नहीं करवा, इसलिए चलो साथ में हम लोग चलते हैं और जाने बाद आराम से कोई अच्छा सा शॉप देख के वहाँ पे शॉपिंग करेंगे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आराम से ना प्यारी प्यारी मीठी मीठी रोमांटिक बातें करते हुए निकल जाते हैं। उसके बाद एक शॉप में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहाँ दुकानदार ने कमाल का ना इंक स्टॉक रहता है, जहाँ पे बेसिकली पेन वगैरह इंक वगैरह रहता है, जो कि सच में काफ़ी महंगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पर उसके चचेरे भाई को काफ़ी अच्छा लगता है, वो कहते कि हाँ ये ज़्यादा परफेक्ट है होने वाले ससुर जी के लिए, ये सबसे सही रहेगा। तो उसकी बीबी शायू कहती कि हाँ ये ठीक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा, लेकिन मेरे पापा थोड़ा सा ऐसे मतलब सख्त लौंडे टाइप के आदमी है, मतलब गुस्से आदमी है, तो उनके लिए भाई ये गिफ्ट थोड़ा सा ऐसा ज़्यादा हो जाएगा, शायद हमें ना ये नहीं देना चाहिए, ऐसा गिफ्ट तो भाई तुम्हारे जैसे किसी सुंदर और टैलेंटेड बंदे को मिलना चाहिए, इसलिए भाई ये चीज़ ये भी मैं रखूँगी, मतलब ये भी मैं खरीदूँगी, लेकिन ये स्पेशली मैं तुम्हारे लिए खरीदूँगी। और दुकानदार से कहती कि हाँ इसे पैक कर दो, दुकानदार भी पैक कर देता है। यहाँ पे ये कहता है मतलब उसका चचेरा भाई कहता है शायू सर यार लेकिन ऐसे कैसे यार, ये तो हम लोग यहाँ पर है ना भाई मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पापा के लिए गिफ्ट खरीदने आए थे भाई ये, लेकिन तुम मेरे लिए क्यों खरीद रही हो। तो ये सुने तो कहते अरे यार मैंने कहा ना ये तुम्हारे लिए यार सबसे बेस्ट रहेगा, इसलिए भाई ये मैं तुम्हें ही दूंगी, और यही बात पापा के लिए तो भाई पापा के लिए कोई हम लोग दूसरा गिफ्ट देख लेंगे। लेकिन उतनी में शायद को ध्यान जाता है ना उसके एक दोस्त है ना वहाँ पर आई है, तो इसलिए ना वो कहती है अपने मतलब होने वाले पति से यानी चचेरे भाई से कहते हैं अरे हाँ रुको ना देखो मेरी दोस्त यहाँ पर है, तो 2 मिनट में जाती हूँ उससे बात करके आती हूँ, उसके बाद हम लोग कोई गिफ्ट वगैरह देखेंगे। उसके बाद है ना वो वहाँ से चल जाती है अपने दोस्त से मिलने। और तब यहाँ पे ना उसका चचेरा भाई चचेरा भाई आराम से ना जो इंक स्टॉक जो उसने खरीदा था ना आराम से देखता है कि हाँ भाई सच में बहुत ज़्यादा प्यारा बहुत ज़्यादा सुंदर है। उतने में आसपास ना 4-5 लगभग ढेर सारे बंदे रहते घूर के
देखने लगते हैं, मतलब कुछ ना कुछ इसके साथ अब करने वाले। और तभी एक बंदा इसके पास आता है, मतलब इसके चचेरे भाई के पास आता है, कहते कि हाँ देखिए यहाँ पर हमारे एक VIP मेंबर आए थे, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन थे, बहुत अमीर आदमी थे, उनका एक कमाल का ना पियर मतलब कमाल का एक सुंदर सा ज्वेलर रहता है, वो भाई चोरी हो गया, इसलिए भाई जो भी बंदे ना हम उनकी तलाश ले रहे थे, चलिए आपकी तलाशी हमें लेना है। तो ये सुनिए तो नहीं चिल्लाते हो, कहते हैं हाँ हाँ ठीक है भाई जाके तलाशी ले लो, मतलब तुम्हें तलाशी ले सकते हो, लेकिन भाई सबसे पहले तुमने मेरे पास से क्यों आए भाई, मतलब डायरेक्ट किसी और के पास ना जाकर डायरेक्ट सीधे मेरे पास आ गए। तो ये सुनो तो आदमी कहते हैं कि हाँ देखिए ये जो हमारा शॉप है ना, इस शॉप में खाली अमीर लोग के आते हैं, मतलब बड़े बड़े फैमिली के बंदे आते हैं, लेकिन आपको देखने से नहीं लगता कि भाई आप अमीर है, आप हमें फटीचा लगते, इसलिए भाई हमें आप पे शक है कि आपने पक्का चोरी किया होगा। तो ये सुन इसके चचेरे भाई गुस्सा आ जाता है, चिल्लाता है कि साले मैं गरीब नहीं हूँ, मैं भी अमीर हूँ, और भाई तुम्हें तलाशी लेना भाई, लो भाई आराम से तलाशी लो। तो अपना हाथ ऐसे खड़ा करके मतलब आराम से खड़ा हो जाता है कि हाँ भाई लो तलाशी तो लो। तो सारे बंदे तलाशी लेते, और तभी एक बंदा कहता है जो तलाशी ले रहा था ना, वो बंदा कहता है कि हाँ देखो मिल गया ना, और निकालता और दिखाता है कि हाँ भाई ये देखो इसने भाई कहाँ छुपा के रखा था, अपने पीछे वाले साइड में इसने छुपा के रखा था। साला एक नंबर का इतना बड़ा चोर भाई कैसे इसने चुरा लिया। यहाँ पे उसका चचेरा भाई बोलता है अरे नहीं मैंने नहीं चोरी किया भाई, ये पता नहीं मेरे पास कहाँ से भाई, ये मेरा नहीं है, मैंने बिल्कुल भी चोरी नहीं किया है, मैं ऐसा काम भला क्यों करूँगा। ये सुन दो बंदा बोलता भाई ऐसे कैसे भाई, हमने तुझे रंगे हाथों से पकड़ लिया भाई, ना बोल से कुछ भी नहीं मतलब होगा भाई, हमें ना भाई तेरे पास से मिला भाई, तू तो गया भाई हम पुलिस को बुलाएंगे तुझे पकड़वाएंगे। उतने भाई पुलिस तैयार भी थी, मतलब बाहर मतलब भाई यहाँ पे जो बेचारा है ना ये जानबूझ के उसके चचेरे भाई को फंसाने की कोशिश करे, उसको जानबूझ के उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहे। भाई कौन करवा रहा है वो हमें एंड में मतलब अगले चैप्टर में मालूम चल जाएगा। तो भाई यहाँ पे जैसे पुलिस वगैरह ना वो भी आ जाता है, कहता भाई क्या हो भाई हमें आवाज़ सुनाई दी। तो जैसे आता है ये जो बंदे जिन्होंने मतलब उसका छानबीन की थी वो कहते क्या अच्छा हुआ यार आप दोनों आ गए, देखिए हमने एक चोर को पकड़ा रंगे हाथ, हमने इस चोर को पकड़ो जल्दी से इसको पकड़िए, उसको भाई जल्दी से लेके जाइए। तो ये सुनने तो बंदा बोला अच्छा, मतलब पुलिस वाला कहता अच्छा यार शाबाश शाबाश तुमने एक चोर को पकड़ लिया भाई, तुम सच में काफ़ी अच्छे इंसान हो। और उसको मारकर उसको पकड़ के ले जाने लगते, उसके चचेरे भाई को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने लगते। उतने में उसकी जो होने वाली बीवी थी ना, उसकी जो दुल्हन थी वो भी आती है, वो कहते भाई एज क्या चल रहा है भाई क्या चल रहा है। और जैसे आगे जाके देखते हैं कि उसके पति को उसके होने वाले पति को ना कुछ लोग मिलकर मारे, इस लोग जाती है चिल्लाते कि नहीं रोको तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे भाई छोड़ दो उनको। तो पुलिस वाला उसे रोक लेता है, कहते यार देखिए यार मिस हम जानते हैं आप इस शहर के ना काफ़ी अमीर फैमिली से आते हैं, हम आपको जानते भी है, लेकिन ये बंदा ना ये बंदा चोर है, हम लोग चोर को पकड़ रहे तो प्लीज़ इससे दूर रहिए, इसके पास जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और बताता है जिसने मतलब जो आइटम इसने चोरी किया ना कोई ऐसा वैसा आइटम नहीं है, उसकी कीमत लगभग ना 5 लाख मतलब चांदी के नहीं सोने के सिक्के होते हैं, 5 लाख समझिए कितना मतलब महंगा आइटम है, वो इसने चोरी करने की कोशिश की। तो भाई इसको तो सजा मिलेगा और हम लोग इसको अरेस्ट करके ले चल जाएंगे। और यहाँ पे ये सुना देना उसकी दुल्हन कहती कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ऐसा बंदा है ही नहीं, मतलब मुझे पक्का भरोसा वो चोरी कर ही नहीं सकता, कोई उसे पक्का फंसा रहे, लेकिन कोई भी उसकी एक नहीं सुनते, उसको मतलब अलग कर देते और जबरदस्ती इसके भाई को मतलब शयन के चचेरे भाई को पकड़ के ले चल जाते हैं। यहाँ पे बेचारे खाई चिल्लाते रह जाते कि नहीं उनको छोड़ दो, वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन भाई बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती। उसके बाद फिर शुभ तक दूसरे बंदे पे ये जो बंदा है जो शहर है रॉक शहर जहाँ पे मतलब उसकी दुल्हन रहती है, उसकी जो होने वाली बीबी है ना, वो शहर के जो कैप्टन वो शहर के जो लीडर है ना ये उसका बेटा है जिसका नाम जांग यू है। और आराम से ऐसा पूरा बैठा था पोएम वगैरह लिख रहा था, इसको ना पोएम लिखने का शौक था। तभी इसका साथी इसके पास आता है और ये वही था जिसने मतलब उसकी तलाश ली थी, उसके चचेरे भाई की तलाश ली थी, उसको फंसाया था। मतलब ये सारा कांड करवाने के पीछे मेन मकसद और किसी का मेन हाथ और किसी का नहीं बल्कि इसका जांग यू वो कैप्टन के बेटे का ही हाथ है। और तभी वो हंसते हुए इसका साथी कहते कि हाँ आपने कमाल का जोक सुना है। तो ये सुन दो बंदा कहता है मतलब जांग यू कहता है कि हाँ भाई कौन सा जोक भाई जरा मुझे भी सुना, मैं भी थोड़ा सा हंस लूँगा। तो ये सुनने के बाद ना ये बताता है कि हाँ यार देखिए वो बंदा आपको याद होगा जो पोएट्री कॉम्पिटिशन हुआ था जहाँ पे पोएट्री वगैरह गाए जाते, जिसने मतलब जहाँ पोएट्री में उसने ना आपको हरा दिया था, आपके सामने भाई अपना पोएट्री उसने गाकर आपको मतलब ऐसा नीचे उसने दिखाया था। तो भाई उस बंदे को मतलब वो जो बंदा है ना ऐसे रंगे हाथों में भाई चोरी करते हुए पकड़ा गया भाई, कितनी फनी बात है। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे जांग यू कहता है कि अरे अच्छा फनी बात है भाई, ऐसा पकड़ा गया भाई मुझे मालूम है ये तूने किया, लेकिन भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, तूने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। ये सुनने के बाद उसका साथी बोलता भाई ऐसे कैसे ज़्यादा कर दिया, मतलब पोएट्री कॉम्पिटिशन होता है भाई, आप इस शहर के कैप्टन के भाई बेटे हैं, आपको जितना चाहिए, लेकिन सारा वो अपने पोएट्री लेकर आ गया और भाई उसने हरा दिया, मतलब उसने आपको ना डिसरिस्पेक्ट किया, तो इस बात को भाई उससे सजा मिलेगा। मैंने उसको जबरदस्ती भाई मतलब झूठा झूठा नाम में फंसा दिया, अब भाई वो सीधा मतलब जेल के अंदर चल गया। तो भाई कम से कम मैंने भाई उसको ना 1 साल तक भाई मैं जेल में रखूंगा, टॉर्चर करूंगा, अपने साथी द्वारा भाई उसको मारूंगा पेलूंगा, बहुत ज़्यादा उसे चोट पहुंचाऊंगा, तभी जाकर छोड़ेंगे, ऐसे हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। ये सुनते यहाँ पे जांग यू कहते कि हाँ भाई मारना भाई तोड़ना भाई मैंने कब मना किया भाई, उसको पकड़वाने के चक्कर में उसके सारे पीछे भाई मेन मास्टरमाइंड तो भाई मैं ही हूँ, लेकिन भाई लोग मालूम है उसको शहर में क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। जेड गाइस मैंने पहले भी बताया टाइप का ऑर्नामेंट रहता है, पहनने वाला काफ़ी सुंदर सा रहता है। तो कहते हैं कि हाँ भाई शहर में और गाँव में ना उसके सब लोग बोलते उससे जेड बोलते कि भाई वो बहुत ज़्यादा ना हैंडसम बंदा है, मेरे से भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और प्लस है ना उसको लिटरेसी में यानी लिखने लिखने में ना बहुत ज़्यादा है ना टैलेंटेड बंदा है। तो मैं मालूम होगा उसने भाई उस कंपटीशन में भाई मुझे हरा दिया, तो भाई इससे तो साबित हो जाता है वो बहुत कमाल का बंदा। लेकिन भाई ना ऐसे बंदा भाई आराम से जिए से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होगा, इस वजह से वो जेल में बंद रहेगा ना, एक काम करना उसका हाथ पड़े ना दोनों तोड़ दो, उसको जो मुँह है ना पूरा मुँह खराब कर दो, जो भी हैंडसमनेस है ना उसका पूरा हैंडसमनेस ही गायब करो, तब जाके मुझे मजा आए। कि जो होने वाली बीवी थी ना चचेरे भाई की, सही चचेरे भाई की, वो अपने बाप के पास जाती है और अपने बाप से कहती कि हाँ देखिए मतलब मेरे
बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा ऐसा हो गया, उसको जबरदस्ती ने उसके ऊपर ना इल्ज़ाम लगा के उसको ना पकड़ के लेके चल गए। मुझे उस पर पक्का भरोसा है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, उस पर सब ऐसा जानबूझ के इल्ज़ाम लगाया जाए। जैसे प्लीज़ मदद कीजिए, उसको आज़ाद करवाइए। तो ये सुन उसका बाप कहते हैं कि हाँ देखो मुझे मालूम है वो एक ऐसा बंदा नहीं, वो चोरी वगैरह नहीं कर सकता, इसलिए ना मैं अपने बंदों को ना गिफ्ट वगैरह लेकर जो पुलिस स्टेशन वगैरह में वहाँ पे भेजा है, वहाँ पे पता लगाने के लिए, पूरी छानबीन करने के लिए। देखना यार खुशखबरी आती रहेगी, पक्का यार तुम्हारे मतलब कुछ नहीं होगा, हमारे होने वाले दामाद को पक्का कुछ नहीं होने वाला है। उतने में उसका जो बंदा रहता है जिस बंदे को छानबीन करने के लिए उसके बाप ने भेजा था, भागते भागते आता कहता है मालिक गड़बड़ हो गया है, बहुत बड़ी गड़बड़ हुआ है। जैसे मैं उनके पास गया था पुलिस वगैरह के पास, उन्होंने कहा कि भाई ये मामले में ना जो कैप्टन का मेंशन है, मतलब शहर के जो कैप्टन है ना भाई, उनके मतलब उनके घर के वाले ना उस पर ध्यान दे रहे हैं, अचानक से पता नहीं क्यों। उन्होंने कहा भाई ये जो केस है ना बहुत ज़्यादा सीरियस है और लोग ध्यान देने वाले हैं। उन्होंने भाई मना कर दिया आपको, मतलब ऐसा धमकी देकर कि हाँ भाई अगर तू भी बीच में तो भाई तेरी चटनी बना देंगे, तुझे बीच में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। और साथ ही में भाई जो भी गिफ्ट वगैरह आपने दिया था ना सबका सब उसने मना कर दिया कि भाई ये नहीं चाहिए, और भाई इस केस में भाई तुम ध्यान भी मत देना वरना हम तुम्हारी चटनी बना देंगे। और ये सुनते हैं जो शायू रहती है उसकी होने वाली बीबी, उसका दिमाग में एकदम समझना भाई ऐसे कैसे, भाई जो कैप्टन का मेंशन है, कैप्टन घर वाले इस मामले में भाई वो कहाँ से इन्वॉल्व हो गए। ये तो बहुत रैंडम सा अचानक सा केस था उनके लिए। भाई ये केस इतना सीरियस क्यों है, क्या मतलब शिवानी यानी मेरे होने वाले पति ने उनका किसी मेंबर को भाई गुस्सा वगैरह दिला देंगे, भाई ऐसे कैसे, मेरे पति ने उनका किसी मेंबर से मिले ही नहीं। अच्छा मुझे अभी याद आया, 1 महीने पहले कंपटीशन हुआ था, पोइट्री का कंपटीशन हुआ था जहाँ पे सभी ने अपना पोइट्री गाया था। उस पोइट्री में जो कैप्टन का बेटा था ना जांग यू, वो भी वहाँ पर आया था और मेरे होने वाले पति भी वहाँ पर गए थे। और भाई उस पोइट्री में मतलब उस पोइट्री कंपटीशन में और कोई नहीं बल्कि मेरे होने वाले पति जीते थे और जांग यू ना वो हार गया था। तो मुझे ऐसा लगता है ना उसको पक्का भाई गुस्सा आया हो कि भाई ऐसे कैसे कोई बंदा आके मुझे हरा सकता है, कैप्टन के बेटे को हरा सकता है। तो पक्का ये उसी ने किया होगा, उसने जानबूझकर उनको फंसाया होगा। ये सारी बात उसका बाप भी सुनता कहता है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, मुझे भी जो तुम बोल रही हो ना मुझे भी उस पर यकीन है, लेकिन वो जांग यू कैप्टन का बेटा है जिसका है ना हम उस पर कुछ कर भी नहीं सकते यार, उसका मर्जी, मतलब उसके दिमाग में जो आता है ना वो कुछ भी करता है। एक नंबर का साला कमीना और सन के बंदा है, उसके बाप के सामने भाई कैप्टन, तो समझिए भाई उसका सामने भाई हम भी कितने वीक पड़ जाएंगे। और ये जो शहर के ना भाई डिफेक्टर चीफ है ना जो कि शहर का काम संभालने का पूरा गवर्नमेंट की तरफ से एक बंदा रहता है स्पेशली शहर का काम संभालने के लिए, वो तक क्यों भाई है ना उनके सामने ऐसा पंगा लेने से डरते। तो भाई मुझे लगता है तो भाई शायद हम भी है ना कोई मदद नहीं कर पाएंगे तो हमारे होने वाले दामाद को आज़ाद करवाने में। ये सुनने में यहाँ पे शाइब कहती लेकिन ऐसी बात है भाई ऐसे है तो हम लोग क्या करें भाई, ऐसे कैसे हम उनको जेल में देंगे, हमें कुछ भी करके उनको आज़ाद करवाना पड़ेगा। तभी कहते कि हाँ मुझे याद आया उनके एक चचेरी बहन है शाही शायद मतलब शाही रान कुछ नाम है, जिनको भाई ननी मतलब गुरु वालों ने लेके गए थे अपने साथ, जो लोटस ननी वाले थे ना वो लेके गए थे ट्रेनिंग करवाने के लिए। और जो लोटस ननी है बहुत ही पावरफुल ग्रुप है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो भाई हम उनसे मदद मांगेंगे, उनसे मदद मांगे तो ऑफकोर्स भाई वो हमारी मदद कर देंगे। और भाई निकल जाती है शाही विलेज की तरफ जाने के लिए, शाही के फैमिली से मिलने के लिए। हाँ आपके घर में बेटी है जो कि लोटस ननी के पास है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। लेकिन उसका बाप ने उसे रोक लेता है, कहते कि हाँ देखो बेटा तुम्हारे पास सही आइडिया लेकिन तुम बहुत ज़्यादा थक चुकी होगी, फिलहाल जाके आराम कर लो, इसके आगे जो भी मामला है ना लोटस ननी से मिलने वाला वो सब मैं संभाल लूँगा। लेकिन उसके मन में देखे नहीं भाई सबसे पहले जो लोटस ननी जो ग्रुप है ना यहाँ से बहुत दूर है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ जाने में बहुत ज़्यादा दिन लग जाएगा। ऊपर से वो उसके चचेरी बहन कौन है भाई हम नहीं जानते भाई, हमें खाली नाम पता है। वो भाई सच में भाई मतलब काम उसके बारे में कुछ भी डिटेल नहीं मालूम, उसको देखते हम कैसे पहचानेंगे, हमें कोई आइडिया नहीं है। ऊपर से भाई उसकी जो बहन है ना हमने सुना है भाई वो अभी उसको गए ना ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो भाई हो सकता है अभी उतनी पावरफुल नहीं होगी, उसका पोजीशन उतना हाई नहीं होगा, तो भाई हो सकता है शायद हमारी मदद भी नहीं कर पाएगी। लेकिन ये बात मैं अपनी बेटी को नहीं बता सकता वरना बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी। इसलिए अपने बेटे से कहते कि नहीं टेंशन मत लो आगे काम मैं संभाल लूँगा। तो उसके बेटे भी कहते हैं अच्छा ठीक है मैं जाकर आराम करती हूँ, प्लीज़ शुक्रिया आपका डैड, सबको संभाल लीजिएगा। इसके बाद सीन शुरू होता अगले दिन शयन पे, जो शयन अपनी चचेरी बहन के साथ है ना आराम से मतलब ऐसा बैठा हुआ अपने घर में कहीं बैठा हुआ खाना पीना आराम से खा रहा है और वहीं पे मतलब बातचीत करे कि हाँ भाई कितना अच्छा माहौल है, मतलब सुबह सुबह भाई दोपहर में आए है क्या धूप है, आराम से अच्छा सा धूप आ रहा है। तो उसकी चचेरी बहन कहती है कि हाँ यार जो भैया ना कल अपने गर्लफ्रेंड के साथ है ना शॉपिंग करने गए थे और कहे थे कि हाँ शाम तक आ जाएंगे, लेकिन भाई अगला दिन हो गया, आज मतलब आज हो गए और दोपहर का भी समय हो चुका लेकिन अभी तक नहीं आया। भाई कैसे भाई मतलब शादी से पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर रहेंगे, ये तो गलत बात यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो छोटी बहुत है ना अपने उल्लू के रूप में उसके सिर पे बैठी थी, जिसका ना उसका जो सिर है ना वो थोड़ा सा ऐसा उससे दुखने लगता है, अरे यार ऐसा लगता है भाई मेरे सिर पे मतलब मेरे सिर के ऊपर ना कोई बैठा है और साथ ही उसको ठंडी जैसा भी लगने लगता है। सोचती भाई दोपहर का मौसम है भाई धूप मतलब निकला तो भाई मुझे ठंडी क्यों लग रही है, क्योंकि जहाँ पे भूत जाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाता है और मतलब वहाँ पे ठंडी वगैरह लगने लगती है। और तभी शयन कहते हैं कि हाँ मुझे ऐसा लगता है भाई कोई हमसे शायद मिलने आया है। तो ये सुना तो उसकी चचेरी बहन बोलती है हाँ कोई आया है क्या, कैसे आपको कैसे मालूम चले, आपका कान इतना तेज है क्या। तो ये सुनने के बाद शयन बोलते कि हाँ मेरा कान इतना ही तेज है, मैं जाता हूँ
चेक करके आता हूँ और निकल जाता है। तो उसके पीछे जो छोटी बूथ है ना वो भी निकल जाती है और जैसे छोटी बूथ चल जाती है ना ये वापस इसको गर्मी लगने लगती है और सिर के ऊपर का जो बोझ है ना वो भी हल्का हो जाता है। उसके बाद शयन घर के अंदर जाता है, वो देखता है कि अरे यार कोई बंदा है ना आया है जो कि इसके मम्मी पापा और चाचा चाची से ना बात कर रहा है। और बंदा बात करने के बाद वहाँ से निकल जाता है और जैसे इसकी चाची रहती है ना, इसकी चाची इसको देखती है, शयन को देखती है, इसके पास आ जाती है, इसको गले में इसका ऐसे पकड़ लेती है और रोते रोते कहते हैं प्लीज शयन मत करो, तुम्हारी जो बहन है ना लोटस नदी में जाओ, वहाँ पे जाओ और प्लीज उसको बुला के लाओ, जाओ उसकी मदद मांगो। और वैसे जो से रोने लगती है, लेकिन उसका जो चचा ना उसके चच्चे को ले लेता है, मतलब उसका सर खींच लेता है, अपने पास से बुला लेता है और कहता है यार मेरी बीबी तुम पागल हो गए क्या, लोटस नदी का जो ग्रुप है ना यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, हम लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, बेचारा शयन और कैसे वहाँ पे इतना दूर अकेले चल जाएगा, तो प्लीज़ यार ऐसा मत करो। यहाँ पे शेंग को कुछ भी समझना है भाई, जो भी कांड यहाँ पे हुआ ना शेंग को कोई भी आइडिया नहीं, शेंग को अभी मालूम नहीं चला है। तभी है ना शेंग उससे पूछता भी क्या हुआ है, मतलब आपको क्यों मदद चाहिए, किसकी मदद चाहिए, मतलब यहाँ पे चल कर मुझे अच्छे से डिटेल में बताएंगे क्या। तो ये सुना देना, उसकी माँ बताने की कोशिश कर देंगे, शांत हो जाती है कि नहीं शायद हमें ये ना बताना चाहिए। उसका चचा बोल देगा नहीं एक काम करो बता दो, शेंग को भी मालूम चलेगा तो भी शायद है ना कुछ तो ज़्यादा नहीं तो कुछ तो भाई हमारी मदद कर देगा। तो इसके बाद है ना उसके मम्मी पापा उसको अच्छे से पूरा डिटेल में समझा देते कि हाँ भाई तुम्हारे चचेरे भाई के साथ ऐसा हुआ था, ये मतलब कैप्टन का जो बेटा है ना उसको पोएट्री कॉम्पिटिशन में आता है, जिसके बाद से उसको गुस्सा है, उसने फंसा दिया ऐसा वैसा पूरा। तो ये सुने जो शयन है उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्लाता भाई ऐसे कैसे भाई, उसकी हिम्मत कैसे हुई, मतलब भाई कैप्टन का बेटा तो भाई कुछ भी करेगा भाई, कॉम्पिटिशन होता है उसमें भाई तुम जाओगे तो भाई एक बंदा जीतेगा और एक बंदा हारेगा, उसमें भाई मेरा भाई बेस्ट था जिसका वो जीता, अगर वो बेस्ट है तो भाई वो जीत जाता भाई, उसकी हिम्मत की उस साले की कमीने की। यहाँ पे उसका बाप कहता है कि हाँ भाई तुम्हारे बेटे मतलब हमारे बेटे पे मतलब तुम्हारे भाई पे ऐसा इल्जाम वगैरह लगाया गया था जिसका भाई उसको ऐसा मतलब पकड़ के लेगा, और भाई चांस मान लो कि हाँ भाई रियल में अगर उसने चोरी की रहती ना तब जो पैसे वगैरह ना जिसकी मतलब जितना कीमती आइटम था हम देखे ना उसे छुड़ा सकते थे, लेकिन भाई फिलहाल के जो कैप्टन का बेटा है भाई वो इस मामले में तो भाई पैसे वगैरह से कोई भी काम नहीं चलेगा, इसलिए भाई हमें वेट करना पड़ेगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा। जो कैप्टन का बेटा है जांग्यू जब वो शांत होगा ना, जब उसका माइंड शांत हो जाएगा, जब उसका गुस्सा है ना हमारे बेटे के ऊपर से गायब होगा ना तब जाकर उसे आज़ाद करेगा, जब तक हमें वेट करना पड़ेगा, उसके अलावा हम शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सुनने को बोले क्या भाई हमें जब तक वेट करना पड़ेगा, यार आप कहना क्या चाहते हैं यार, मतलब मुझे सच में यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है आपकी बातें सुनकर, मतलब क्या जब तक इंतजार करेंगे, आप लोग पागल है क्या। और आप क्या बोल रहे थे, जो शायरान है ना जो मेरी बहन है उसके पास जाएंगे क्योंकि भाई वो लोटस नदी के ग्रुप की मेंबर है तो शायद हमारी मदद कर सकती है, लेकिन उसका जो ग्रुप है ना यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ जाने में टाइम लगेगा, फिर आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब मान लो कि हाँ भाई उसको गया अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, उसका शायद ट्रेनिंग वगैरह उतना ना हुआ होगा, वो शायद उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो शायद हमारी वो मदद भी ना कर पाएगी। अब मान लो कि हाँ भाई स्ट्रॉन्ग बन चुकी होगी, बहुत पावरफुल होगी तो भाई हमारी मदद कर लेगी आपको अपने ग्रुप का नाम वगैरह यूज़ करके, लेकिन भाई इसमें गारंटी के साथ हम नहीं बोल सकते कि हाँ भाई इसमें उतना टाइम लगेगा, जाने में टाइम लगेगा, आने में टाइम लगेगा, फिर जो प्रोसेस है उसमें टाइम लगेगा, उसी बीच मुझे लगता है भाई उतने में ना भाई हमारे चचेरे भाई को खत्म करके रहेंगे, शायद मार ही देंगे, इसलिए भाई मैं उतना इंतजार नहीं करने वाला हूँ, मैं जाऊँगा, मैं सारा मामला खुद संभाल लूँगा, वहाँ से निकल जाता है जाने के लिए, लेकिन उसके चाचा चाची उसे रोकते हुए कहते नहीं बेटा कुछ भी करने की कोशिश मत करना वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा तो हमारे बेटे को और भी तकलीफ होगा। चची कहती कि हाँ बेटा मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें भी गुस्सा आ रहा है, हमें भी गुस्सा आ रहा है और तुम मदद करना चाहते हो, लेकिन यार बेटे तुम उतने मतलब अभी नहीं हो अच्छे कि जाके तुम समझ सको, इसलिए प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम प्लीज़ ऐसा करने की कोशिश मत करो। ये सुने शनि ने यहाँ पे उनको बताता, कहते कि देखिए शायद मैंने आपको ना बताया नहीं, मतलब मुझे बताने का मौका नहीं मिला, लेकिन है ना मॉकिन ग्रुप नाम का मैं एक ग्रुप को ज्वाइन किया था, जहाँ ज्वाइन करने के बाद मैं बहुत पावरफुल बन चुका हूँ और उस ग्रुप को जो टॉप डिसिप्लिन रहता है, जो टॉप स्टूडेंट रहता है ना भाई मैं वो बन चुका हूँ। उस ग्रुप का नाम है मॉकिन ग्रुप, जो कि लोटस ननी जितना ही पावरफुल है और जो मतलब मेरे भाई का जो मामला है उतना भी बड़ा मामला नहीं है, मैं इसे आराम से अकेले संभाल सकता हूँ। इसके यहाँ पे मम्मी पापा चाचा देखते वो लोग देख के हैरान किया, सच में क्या, सच में बेटा ऐसी बात है, तो ऐसी बात तुम्हारा चचेरा भाई वो पक्का बच जाएगा। और तभी रोते रोते इसकी चचेरी माँ बोल रहा हूँ सॉरी, ये उसकी जो चाची है ना, चाची उसके पास आती है, उससे कहते कि हाँ बेटा प्लीज जाके ना अपने भाई को यानी मेरे बेटे को बचा लो। तो ये सुनने के बोलते हाँ चाची टेंशन मत लीजिए, मैं कसम का कह रहा हूँ मैं बचा लूंगा, मैं आपके बेटे को यानी अपने चचेरे भाई को बचा लूंगा। इसके बाद आराम से अपना रेमबो शिफ्ट यूज करके वहाँ से निकल जाता है। छोटी बुद्धू उसके साथ आती है, बेचारी का भी हालत खराब होता है, लेकिन तो भी मतलब मामला संभाले तो कहते छठी के मास्टर आप अपने भाई को बचाने, लेकिन कैसे बचाएंगे, आपके दिमाग में प्लान क्या चल रहा है, क्या सीधे सीधे आप जाएंगे जो जेल है, जेल को तोड़ के अपने भाई को बाहर आज़ाद करवा लेंगे। अगर आपको अगर ऐसे करना ना तो ऐसे अपना चेहरा लेकर मत जाइएगा, जो 1000 फेस का ना उसका चेहरा लेकर जाइएगा, 1000 फेस के जरिए मतलब बचा लीजिएगा। और बाई चांस किसी ने देख भी लिया तो सारा का सारा नाम है ना 1000 फेस पे जाएगा और उसको ग्रुप के पास जाएगा, और बाई चांस कैप्टन और कैप्टन के बेटे ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसका चेहरा लेकर आप दोनों को मार सकते हैं। तो ये सुनने के बाद शमी बोलते कह रहे यार मेरी छोटी में तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी हो, सच में तुम्हारा दिमाग चलने लगा, लेकिन ये जगह ना ये दिमाग चलाने का और ये आइडिया यूज़ करने में भाई प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्यों भाई देखो यार ये जो मामला है ना कोर्ट से रिलेटेड है, पुलिस से रिलेटेड है, जो कि बहुत इतना छोटा उतना आसानी है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और तुम्हें ये जो आइडिया बताया ना इससे भाई मैं बच सकता हूँ, मुझ पर कोई भी नाम नहीं आएगा, लेकिन भाई मेरा चचेरा भाई उसके ऊपर अभी भी नाम रहेगा, उसके ऊपर ना चोरी का धब्बा लग चुका है, चोर का धब्बा लग चुका है, यानी क्रिमिनल का धब्बा लग चुका है। बाई चांस मान लो उसको आज़ाद करवा के मैं कहीं लेकर चल जाऊँगा, लेकिन पुलिस वाले कोर्ट वाले उसके पीछे पड़े रह जाएंगे और पूरी फैमिली
के पीछे, मेरी फैमिली के पीछे पड़ जाएंगे कि हाँ भाई तुमने अपने बेटे को कहाँ छुपा के रखा है, वो जेल से अचानक से भाग गया, नहीं तो आज नहीं तो कल भाई उसे मैं कहीं भी छुपा दूँ, वो आने के बाद ना भाई पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले चल जाएंगे और भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। और फिलहाल भाई मैं फोर्सफुली जाके भी हमला भी नहीं कर सकते भाई, वो कोर्ट है, कोर्ट को ऐसा वैसा नहीं था, वो पूरा भाई देश वगैरह संभालता है, पूरा आसपास का एरिया संभालता है, तो उनके पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बंदे भी रहते हैं, जिसके भाई ऐसा डायरेक्टली जाके मतलब समझिए ना ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो ये सुने और छोटी बोल दे कि हाँ मैं समझ गई। तो लेकिन अब हम लोग करें क्या हम लोग कोई सबूत वगैरह ढूंढे जिसके जरिए हम प्रूव कर सके कि हाँ भाई आपका भाई है ना इनोसेंट, उसने कुछ नहीं किया। तो ये सुने और बोलते शायद हम लोग ये भी नहीं कर पाएंगे, ये उतना भी आसान नहीं, जिस बंदे ने फंसाया ना मेरे भाई को वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं, कैप्टन का बेटा है, मतलब यह समझ उसने जिस हिसाब से फंसाया ना उसका तरीका भाई वो भी इतना सिंपल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा एडवांस तरीका है भाई, उसने बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से फंसाया है। और गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ उसने पक्का कोई भी सबूत उसने नहीं छोड़ा होगा, क्यों भाई सबूत क्यों भाई अगर उसने सबूत नहीं छोड़ा तब जाकर उसने जेल में उसे पकड़वाया है, क्यों भाई अगर उसको सच में बदला लेने को रहता ना तो अपने गुंडे वगैरह को भेजता कहीं, मतलब अकेले में उसको ढूंढ के, मेरे भाई को अकेले में ढूंढ के उसका ना बहुत ज़्यादा मारता और भाई अपना बदला निकाल लेता, लेकिन नहीं भाई उसने जानबूझ के पूरा प्लानिंग किया, उसको जेल में भेजवाया ताकि भाई और सबूत वगैरह उसने पक्का मिटाया होगा। मतलब इस बार जो मामला है ना सच में हमारे हाथ से ना थोड़ा सा बाहर जा चुका है, और भाई सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई फाइनली कोई ऐसा बंदा जो कि मुझे इतना लंबा चौड़ा टास्क दे रहा है, इतना मुश्किल, मतलब इतना मुझे मेरे लिए भी मुश्किल पैदा कर रहा है, लेकिन भाई कुछ भी हो जाए इस मामले से भाई मैं खुद भी निकलूंगा, अपने भाई को निकाल के रहूँगा। तो ये सुन रहे हैं भाई छोटी बहुत कहते कि हाँ ठीक है, लेकिन कैसे करेंगे, आपके दिमाग में कुछ आइडिया है क्या, क्योंकि मेरे दिमाग में तो कोई भी आइडिया नहीं आ रहा। तो ये सुनने के बाद शयन बोलते कि हाँ एक आइडिया है भाई, हम लोग पीछे के दरवाजे से जाएंगे। आज पीछे दरवाजे से जाएंगे ये मतलब नहीं है कि हाँ जेल में पीछे के दरवाजे जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, मतलब कोई दूसरा तरीका है यहाँ से, जो कि ना रॉक शहर में, मतलब उसी शहर में जहाँ पे इसको बंद करके रखा गया, जहाँ पे कैप्टन का बेटा कैप्टन रहता है, उस शहर में आया रहता है, एक बंदे के घर के सामने आया रहता है। तो जो देखो छोटी बहुत बोलते अच्छा यार आप किसी से मदद मांगने आए थे, यार मुझे लगा कुछ अपने हिसाब से करना चाहते थे, जिस हिसाब से आपने पिछले एपिसोड के एंड में कहा था। उसके बाद शयन यहाँ पे हमें मदद बताता है कि हाँ देखो मतलब देखो यहाँ पे आने से पहले ना भाई जो लीडर है ना, हमारे ग्रुप के जो लीडर है ना, उन्होंने मुझे एक बुक दिया था, और जो हमारा भाई जो ग्रुप है ना मॉकिन ग्रुप, वो हमारे देश में ना मतलब 9 है ना डेविल ग्रुप रहते हैं ना, उनमें से भाई एक वो आता है जो कि हमने पुराने चैप्टर्स वगैरह में देखे हैं, और उन्होंने बताया कि भाई पूरे देश में हमारे बहुत सारे एलाइस हैं, मतलब बहुत सारे हमारे दोस्त वगैरह हैं, और उन्होंने जो बुक दिया था ना उस बुक में पूरा डिटेल में लिखा था कि हमारे देश में भाई कौन कौन से ग्रुप भाई हमारी दोस्त है, कौन कौन से ऐसे बंदे अमीर पावरफुल बंदे जो कि हमारी मदद कर सकते हैं। तो भाई जैसे मैंने बुक देखा मुझे मालूम चला कि हाँ भाई काफ़ी सारे बंदे, काफ़ी कमाल के बंदे हैं, और उन बंदों में से मैं किसी के पास जाऊँगा मदद मांगने के लिए, तो भाई ऑफकोर्स वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और सामने जिस बंदे के घर के सामने में हूँ ना, इस घर के ना प्रीफेक्चर शिप है, मतलब जगह इस शहर वगैरह संभालने का ना गवर्नमेंट का एक ऑफिसर रहता है जो पूरे शहर या डिस्ट्रिक्ट को संभालने का काम करता है, और इसी का घर है। और मैंने बुक में पढ़ा था, बुक में इस बंदे का भी नाम था, इसका नाम जाओ है, तो इसका भी नाम था, तो ऑफकोर्स मैं इससे मदद मांगूंगा, तो ये तो ना तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके बाद उस चीफ से यानी जाओ हैन से मिलने जाता है, और इसको देखता हो कहते कि अरे हाँ ये बैठिए, दोनों बातचीत करते हो, कहते कि हाँ यार आपके बारे में मैंने सच में बहुत बातें सुनी है, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम और टैलेंट है, तो देख सकते हो सच में आप कमाल के हैंडसम बंदे हैं। और यहाँ पे ना वो ना इसको भी जानता था, जो ग्रैंड एल्डर है ना उसको भी अच्छे से डिटेल में जानता था, तो कहते कि हाँ जो ग्रैंड एल्डर है ना आपके ग्रुप की, भाई उन्होंने आपके बारे में बताया है कि आप सच में कमाल के हैंडसम बंदे, मॉकिन ग्रुप का असल में ना फ्यूचर है आपको, मतलब अगर आप ना रहते भाई मॉकिन ग्रुप शायद ना आज ऐसा हालत ना रहता। तो ये सुनने के बाद ना शेख बोलते हाँ यार वो मेरी बहुत तारीफ करती है, फिलहाल के ना मैं आपसे यहाँ पे कुछ मदद मांगने आया हूँ। लेकिन शेख दिमाग में चलता क्या भाई सच में ग्रैंड एल्डर ने मेरी तारीफ की थी, भाई इस बंदे से भाई मेरी तारीफ की थी, भाई मुझे तो यकीन नहीं होता भाई, क्योंकि भाई हमेशा मुंह पे तो भाई मुझसे हमेशा गुस्सा करती है, मुझे हमेशा गाली वगैरह देती है, लेकिन भाई दूसरों पे भाई मतलब दूसरों से भाई मेरी तारीफ करती है। चलो भाई ये जान के मुझे खुशी हुई। यहाँ पे तभी जो जाओ है ना तो कहते कि हाँ आपको क्या मदद चाहिए मुझे अच्छे से बताइए। इसको शायद ना पूरा डिटेल में समझाने लगता है, बताने लगता है, और कहता है कि भाई देखो मेरे जो कज़न है ना, जो मेरा चचेरा भाई है ना, अपनी होने वाली बीवी के साथ है ना, अपने होने वाले पापा के लिए ना, मतलब अपने होने वाले ससुर जी के लिए बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदने आया था, इस शहर में आया था, आराम से दोनों शॉपिंग कर रहे थे। तभी भाई कुछ लोग उस पर इल्ज़ाम लगा कि भाई उसने चोरी वगैरह किया है, और उन्होंने भाई झूठा उसे प्रूव भी कर दिया, और उसको ले जाकर भाई जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद से भाई प्रॉब्लम वगैरह हो गई, जेल में जा चुका है। और उसके बाद से भाई हमने कोशिश किया आज़ाद करवाने के, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और बाद में उनके जो होने वाली बीवी है ना, उन्होंने पता लगाया, तब मालूम चला भाई ये जो कैप्टन है ना, एशिया का जो कैप्टन है ना, उनके बेटे ने सब करवाया है, पूरा A to Z पूरा डिटेल में बता देता है। तो ये सुनने यहाँ पे जाओहन कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, देखिए मुझे मालूम है जो कैप्टन है ना, मैं कैप्टन के साथ में लंबे समय से काम कर चुका हूँ, मुझे मालूम है काफ़ी अच्छे बंदे, लेकिन उनका बेटा अगर उनका बेटा भी ऐसा भी कांड करे ना, सच में उनका बेटा ये सारे मामले में इन्वॉल्व है ना, तो मैं गारंटी के साथ बोला उनके पापा को भी इसके बारे में नहीं मालूम कि उनका बेटा ना एक नंबर कमीना हरामी बंदा है। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आराम से आप चाय पीजिए, मैं अपने कुछ बंदों को वहाँ पे भेजूंगा, और यहाँ पे चल क्या रहा है ना सब कुछ के बारे में अच्छे से मैं डिटेल में पता करूँगा। तो ये सुनने वाले शयन बोलते कि हाँ आपको शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। इसको देना जो शाव है ना शयन से कहते कि हाँ देखो उनका जो बेटा है ना, कैप्टन का बेटा, एक नंबर का ना बदमाश लड़का, एक नंबर कमीना लड़का, लेकिन मैं उनके पापा बहुत अच्छे इंसान है। और पूरा डिटेल में बताने लगता है कि हाँ उनके जो पापा ने जो कैप्टन है एक समय पे भाई बहुत कमाल के इंसान थे क्या भाई, अभी भी कमाल के इंसान, उन्होंने बहुत बहादुर लड़ाई किया। जो कोड है ना, कोड है तो भाई उन्होंने बहुत बड़ा महान काम किया, लेकिन तो भी ना
वो पोस्ट सिलेक्शन के 9वें स्टेज पे जाने के बाद अचानक से अटक गया, प्री सिलेक्ट स्टेज पे वो जा ही नहीं पाए। जिसके बाद है ना कोर्ट ने उन्होंने स्काई स्किल मंत्रा नाम का एक स्किल बताया, जिसके जरिए ना एक फेक प्री सिलेक्शन स्टेज के वो बंदे बन गए। हाँ, वो फेक बने, मतलब रियल में वो प्री सिलेक्शन स्टेज पे गए नहीं थे, खाली उनका पावर बढ़ा था, लेकिन प्री स्टेज पे जाने पर वो बने ही नहीं थे। लेकिन जो 9वें पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे जो बंदे रहते ना, उनसे उनका पावर काफी ज्यादा हायर रहता है। लेकिन भाई एंड में तो बोला जाए तो भाई वो फेक ही रहेगा। और ये शहर का प्रीफेक्चर चीफ मैं हूँ, मतलब शहर मानने का काम भाई मेरा, लेकिन भाई मैं खाली पोस्ट सिलेक्शन का 9वें स्टेज पे हूँ। और भले वो फेक क्यों ना रहे, लेकिन भाई मेरे से ना भाई वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि भाई पोस्ट सिलेक्शन 9वें स्टेज वाले बंदे से स्ट्रॉन्ग है, तो ऑफकोर्स भाई मुझसे स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और भी लोगों में तक दिल में ऐसा बरकरार है, क्योंकि भाई लोगों को नहीं मालूम कि वो फेक है, लोगों को तो लगता है सच में प्री सिलेक्ट स्टेज पे जा चुके। और भाई एक हिसाब से देखा जाए स्ट्रॉन्ग वगैरह सब संभाल लेंगे, तो भाई मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोगों के दिल में भाई खुशी भी रहती है कि हाँ भाई अपने शहर को गाइड करना है, अपने शहर का जो कैप्टन है ना वो प्री सिलेक्शन स्टेज का बंदा है। तो ये सुनने वाले के दिमाग में अच्छा फेक प्री सिलेक्शन स्टेज, और क्या भाई लोग खुश रहते हैं? भाई मुझे लगता है लोग खुश नहीं थे, लोग डर के रहते हैं। और भाई हिसाब से ना ये बातें कर ना जाऊँ, मुझे लगता नहीं ये भी ना उसके सामने शायद ऐसा उसको मतलब उसके साथ दुश्मनी इसके ना चलती होगी, अच्छे से भाई बातचीत करता होगा, अच्छे से उसके साथ रहता होगा कि भाई ये पोस्ट सिलेक्शन के 9वें स्टेज पर है और वो फेक प्री सिलेक्शन स्टेज पे, मतलब भाई फेक भले क्यों ना हो, लेकिन भाई इससे पावरफुल है जिसके शायद उसके साथ कभी भी ऐसा दुश्मनी वगैरह नहीं निभानेगा। मन में तो दुश्मनी पक्का होगी, मन में पक्का दुश्मनी होगी, लेकिन मुंह पे कभी नहीं दिखाएंगे। मतलब एंड में देखा जाए भाई मेरी थोड़ी सी मदद कर पाएगा मेरे भाई को आज़ाद करवाने में, लेकिन मुझे तो भाई ये कभी भी है ना कैप्टन के खिलाफ जाएगा, तो भाई जिस कारण भाई प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब मुझे ना मेरे भाई को आज़ाद करवाने में थोड़ा सा दिक्कत वगैरह हो सकता है। उसको जो शहर का कैप्टन रहता है ना उस पर सेंसिटिव होता है, जहाँ पे ना जाओ हैन का पूरा मैसेज वगैरह आ जाता है कि आपके बेटे ने ऐसा वैसा किया था, अपने बेटे पे चिल्लाता, कहता है साले मेरे बुद्धू बेटे तूने क्या कर दिया भाई, तूने इतना बड़ा कांड कर दिया, कांड करने से तुझे मालूम नहीं चलेगा भाई उसके पीछे सपोर्ट वगैरह भी आएंगे, उसका पता नहीं चल रहा भाई कहाँ से आ गया वो भाई, मतलब यहाँ का जो मतलब प्रीफेक्चर चीफ है ना उसका मदद लेकर, मतलब उसका मदद लेकर भाई यहाँ पर आ गया हो भाई, अब क्या करे भाई बेटे तूने तो फंसा दिया हमें। ये सुनने के बाद उसका बेटा बोलता है कि यार माफ कर दीजिए पापा, यार मुझे गुस्सा वगैरह आया था, मुझे उसके साथ बदला लेना था यार, लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं, स्टार्टिंग में मेरा भी बदला लेने का मूड नहीं था, लेकिन साले ने मुझे हरा दिया जिस बात में मेरा इज्जत का फायदा हो गया था, तो भाई मैंने उससे बदला लिया। और मुझे कोई आइडिया नहीं उसका जो भाई जो कि बहुत लंबे समय पहले अचानक से गायब हो गया वो वापस आ जाएगा, और खाली ऐसे मुंह उठा के वापस नहीं आएगा बल्कि मॉकिंग ग्रुप का एक मेंबर बन के आ जाएगा। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था। और फिलहाल जो चीफ है ना जाओ है उन्होंने भाई अपने घर पे हमें बुलाया है, साथ ही में पूरा बातचीत करने के लिए, उनके मतलब भाई को इसके हवाले कर देने लगे। क्या करे भाई मैंने उसका भाई का ना हाथ पर सब तोड़ दिया है, मतलब यार उसको बहुत मैंने चोट वगैरह पहुंचाया, तो भाई यार मतलब क्या मतलब हम लोग बच पाएंगे सब, मतलब उनको जब मालूम चलेगा। तो ये सुने तो उसका बाप बोलते कि हाँ बेटे बच जाएंगे, कोई बात नहीं, तूने उसका भाई का मतलब ऐसा नुकसान पहुंचा दिया, कोई बात नहीं, जो बंदे तुझे आइडिया दिया था ऐसा काम करने का उन पर तू भाई नाम लगा दे, उन सबको भाई शयन के सामने हुसैन चीफ के सामने छोड़ देना, ये कहते हुए कि हाँ भाई इन्होंने सब करवाया भाई, ये सब मैंने नहीं किया है। और भाई उसका जो चोट उसके भाई को जो माने का जो चोट वगैरह पहुंचाया ना उसको भी दे देना कि हाँ भाई लो यार जब तक ये सारा कांड हो चुका हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अभी ऐसे करते भाई तू भी बच जाएगा, तेरे ऊपर कुछ भी नाम नहीं आएगा। ये सुनने के बाद है ना उसका बेटा कहते कि हाँ पापा वो सब तो ठीक है, लेकिन जो स्ट्राइगन है ना भाई एक एविल ग्रुप से आता है, मॉकिंग ग्रुप से आता है, जो कि एक एविल ग्रुप है, तो भाई ऐसा हो सकता है ये सारे कांड के बारे में जैसे उसे मालूम चाहिए कि हाँ भाई उसके भाई को मैंने बहुत मारा, उसको बहुत चोट पहुंचाया है, तब जाके यार मतलब मेरे पीछे भी आ सकते हो, मेरे पीछे पड़ सकता है। तो ये सुनने के बाद उसका बाप कहता भाई तो क्या हो भाई, अगर वो मॉकिंग ग्रुप का भाई वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भाई उसके साथ किसका उसने मदद लिया, जो जाओ है ना जो यहाँ का चीफ है ना भाई उसने उसका मदद लिया है, और उसके साथ है ना भाई मेरा अच्छा रिलेशन चलता है, तो भाई कुछ भी हो जाए जाओ है ना उसको इसका परमिशन बिल्कुल नहीं देगा, तुझ पर हमला करने का बिल्कुल भी वो परमिशन नहीं देने वाला है। और भाई वो मेरा दोस्त है भाई, तो मेरी बात तो भाई वो बिल्कुल भी मतलब मानेगा, तो भाई मतलब उसका मॉकिंग के साथ रिलेशन अच्छा चलता है, जाओ का अच्छा चलता है, लेकिन भाई मैं गारंटी साथ बोल रहा हूँ वो नहीं कर पाएगा, तुझे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और रही बात शरीर में तो भाई वो बिल्कुल वो सच में कसम खा के रहा हूँ तेरे पास नहीं आ पाएगा। हाँ मालूम है भाई, मान लो कि भाई वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन भाई इतना कुछ घंटा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, क्योंकि भाई जो मामला ना एक कोच से रिलेटेड है, तो ऐसे भाई बीच में नहीं आ सकता। अरे भाई हमें शरीर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक भाई उसका जो ग्रुप है ना मॉकिंग ग्रुप उसके लीडर और एल्डर्स वगैरह आके हमारे साथ झगड़ा वगैरह ना कर ले, जब तक उसको भाई उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने बेटे से कहते हैं कि हाँ भाई जो मतलब चीफ है ना वो पोस्ट सिलेक्शन के 9वें स्टेज पे जा चुका है, और प्रैक्टिस वगैरह करके ना भाई वो प्री सिलेक्शन स्टेज पे भी जा सकते हैं, लेकिन तेरा जो बाप है ना यानी जो मैं हूँ ना भाई मैं कभी भी प्री सिलेक्शन स्टेज पे नहीं जा सकता, मैं यहीं पर अटक चुका हूँ। और फिलहाल खाली मैं चीफ से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हूँ कि भाई मैं किस तरीके से फेक बन गया हूँ, लेकिन भाई एंड में जब वो रियल में प्री स्टेज पे पहुंच जाएगा ना तब भाई मैं सच में कुछ भी उखाड़ नहीं पाऊंगा। इसलिए भाई बेटा प्लीज है ऐसा बार बार ना करके कुछ वैसा मेरा दिमाग खराब मत किया कर, और सोच समझ के दिमाग लगा कर दिया कर, और कुछ जब करने से पहले भाई मुझसे कम से कम परमिशन मांग ले, मुझे बता दिया कर ना। तीर सुने दे उसका बेटा बोलता छठी के पापा मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा, ऐसा कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। तीर सुने उसका बाप बोलते कि हाँ बेटा चल भाई अब जाके मिलते हैं शिव से और शयन से, और देखते भाई वो लोग हमारा क्या उखाड़ लेंगे। और दोनों निकल जाते हैं जाने के लिए और शिव के घर पे जाने के लिए। वो लोग उसके घर पे आ जाते हैं, आने उसका बाप कहते हैं कि अरे हाँ आपसे मिलकर अच्छा लगा, माफ कर दीजिए मेरा बेटा है ना भाई इसको मैंने अच्छे से संस्कार नहीं दिया, जिसका ना मेरा बेटा हमेशा ऐसा वैसे कुछ ना कुछ गड़बड़ वगैरह कर देता है, उसके बाद मैं माफी मांगता हूँ। और तुम पक्का शयन होंगे ना, हाँ जैसे तुम्हारे बारे में सुना है तुम पक्का वैसे ही होता है। ये सुने वैसे कहते क्या अरे हाँ यार सब लोग मतलब सब लोग मेरे बारे में ही बोलते हैं, आप भी मत बोलिए मेरा दिमाग पहले से खराब हो रहा है। मेन बात पे आते हैं, मेन जो मुद्दा है ना भाई उसका टॉपिक पे जाते हैं, टॉपिक से भटकिए मत। ये सुने फिर से कैप्टन कहते
कि हाँ जैसे मैंने बताया था इसमें, लेकिन मेरे बेटे का भी हाथ नहीं, इसके कुछ बंदों का हाथ है जो कि इसके लिए हमारे फैमिली के लिए काम करते थे। पता नहीं कि उनको पता नहीं उनके दिमाग में क्या चालू हुआ, उन्हें सारा का सारा इल्ज़ाम वगैरह ना आपके भाई पे ऐसा लगाया, उसके साथ उसने मतलब एंड में ऐसा कर दिया। इसमें मेन में जो मेरा बेटा ना, मेरे बेटे के भी इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसलिए प्लीज़ मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए। तो ये सुनने के बाद शंकर दिमाग में आ जाता है कि नहीं भाई सारी गलती इसके बेटे की, अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ भी बोल रहा है, लेकिन सारे यार में प्रूव भी तो नहीं कर सकते कि नहीं सब इसकी बेटे की गलती है। इसलिए कहते हैं कि हाँ वो सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ना मेरे भाई को लाइए, मेरे भाई को यहाँ पे वापस लाइए। ये सुने तो कहता है अच्छा ठीक है, मतलब मैं अभी बुलाता हूँ। और तभी यहाँ पे वो जो है उसका बेटा ना, कैप्टन का बेटा, वो शयन से बोलता है हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए। इसमें मतलब मेरी तो गलती नहीं है, लेकिन भाई देखा जाए कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेरी भी गलती आती है, क्योंकि सारा का सारा कारण है ना मेरे नौकरों ने ही किया। इसलिए भाई मैं आपको फुल परमिशन देता हूँ, ये जो नौकर वगैरह ना आप उनको कुछ भी कर सकते हो, सारे नौकरों को भी भाई मैंने यहाँ पे बोला है। अब सबको ना सजा दीजिएगा, अपने हिसाब से सजा दीजिएगा, जो आप बोलेंगे ना हम उससे वही सजा देंगे। उसके बाद ना जो नौकर वगैरह ना, नौकर को भी ऐसे बांध के वहाँ पे लाया जाता है, जिस पे मतलब इल्ज़ाम वगैरह लगाने तो सारा नौकर को वहाँ पे लाया जाता है। और जो शयन का चचेरा भाई है ना उसको भी लाया, मतलब वहाँ पे वापस लाते, लेकिन शयन का चचेरा भाई ना बेचारा चल भी नहीं सकता था, उसकी तरह मतलब मार के उसका बुरा हालत किया गया था, उसका हाथ वगैरह पूरा खून वगैरह निकल रहा है। यहाँ पे जो चीफ रहता है ना वो उससे पूछता है, कैप्टन से पूछता है क्या हुआ यार, मतलब उसके भाई को क्या हुआ, पूरा चोट वगैरह मुझे दिख रहा है कि उनके शरीर पे पूरा लगा है। तो ये सुने कैप्टन कहते हैं कि अरे हाँ यार जो नौकर वगैरह ना एक नंबर कमीने नौकर है, उन्होंने जो जेलर था ना भाई, जिस जेल में बंद थे वहाँ के जेलर वगैरह को पैसा दिए और उनको हाथ द्वारा भाई उनकी कुटवाई कराई, पूरा वगैरह मतलब देख रहे ना कितना चोट वगैरह लगा है, उनसे मतलब ऐसा करवा दिए। इतने बुरे कितने कमीने सारे नौकर थे। यहाँ पे शयन रहता है ना वो भी देखता है सच में इसका जो भाई है ना उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, आप खुद स्क्रीन पे देख सकते हैं, बेचारे को कितना चोट लगा, पूरा उसके कपड़े पे खून लगा, पूरा उसके बॉडी से जगह से खून निकल रहा है। और तब उसका बाप कहता है, मतलब कैप्टन कहता है कि हाँ देखिए यार सच में उन्होंने ऐसी बुरा हालत कर दिया, लेकिन टेंशन मत कीजिए, जिन्होंने ये सारा बुरा हालत किया ना सारे नौकरों को हम सामने लेकर आए, आपकी मर्जी, आपको जो इनके साथ करें ना आप इनके साथ कर सकते हैं। यहाँ पे शयन एकदम इनको ना गुस्से की तरफ देखता है, कैप्टन को उसके बेटे को गुस्से की तरफ देखता है और ताना मारते हुए कहता है अच्छा मैं देख सकता हूँ आपके नौकरों ने मेरे भाई का कितना बढ़िया हालत किया है। यह सुने तो जो कैप्टन का बेटा था ना उसको गुस्सा आता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शयन को बहुत गुस्से में कहता है साले यार मेरे बाप ने भाई अपने नौकरों वगैरह को तेरे हाथ में मतलब दे दिया है, ये सारा का काम भाई हमारे नौकरों ने किया है। हमारे नौकर बहुत ईमानदार थे, हमारे मतलब बहुत अच्छे थे, लेकिन भाई एंड में उसने ऐसा किया जिस कारण भाई हमने तो तेरे हवाले भी कर दिया। तो भाई अब क्यों ऐसा बोल रहा है, जाके भाई सजा देना तो चुपचाप जाकर उनको सजा देना। ये सुनना तो उसका जो बाप है यानी जो कैप्टन वो भी अपने बेटे को शांत करते हो, कहते हैं बेटा शांत हो जा। अब शयन से बात करने लगता हो, कहते हैं कि हाँ भाई देखो ना इसमें हमारी गलती नहीं, हमारे बेटे की गलती है, इसमें मेन गलती हमारे नौकरों की थी जिनको भाई हमने तुम्हारे हवाले कर दिया। भाई इनको जो मारना इनका परिवार को भी जाकर बर्बाद करें तो भाई तुम जाके कर सकते हो। और एक बार तुम्हारा जो भाई है जिसको पूरा चोट वगैरह लगा ना भाई उसको मैं मतलब उसका इलाज का सारा पैसा भाई मैं दूंगा, मतलब मेरी तरफ से जो भी पैसा सब मैं दूंगा। तो अब तुम खुश हो ना। तो ये सुनने के बाद शयन बोलता है खुश रुको, सबसे पहले नौकरों तो भाई मैं सबक सिखाऊंगा जिन्होंने सारा कांड किया। अपने जो टेक्निक यूज़ करता है ऑगर टेबुलेशन, जिसमें 5 रहते, सबसे पहले गुस्सा दिलाने के अलावा बीस्ट में बदलने वाला जो कि हमने देखा भी है। और जितने भी नौकर वगैरह ना सबको ना जानवर में बदल देता है, जो देखे बाद ना यहाँ पे सबको एकदम समझ नहीं आ रहा कि भाई ऐसे कैसे जानवर में बदल गए। यहाँ पे शयन रहता है, उसके बाद दूसरा स्किल यूज़ करता है जो कि उसी 5 में से एक हिस्सा जिसे हेल कहा जाता है, उसके से जो भी बीस्ट वगैरह वहाँ पे ना सबको वहीं पे जहाँ से मार डालता है। यहाँ पे जो चीफ है ना देख के वो भी हैरान कि अरे बाप रे ऐसे कैसे भाई, मतलब ऐसे कैसे भाई, ये कौन सा स्किल यूज़ करे जिसके जरिए भाई सीधा जानवरों में उसने बदल दिया। अभी जो कैप्टन वो भी देख के हैरान होता है, सोचते कि हाँ भाई इविल ग्रुप पास ऐसी स्किल्स होते हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं है। शयन रहता है ना सबसे पहले जो भी नौकर वगैरह जिन पे इल्जाम लगाते हैं कि हाँ भाई इन्होंने आपके भाई की ऐसी हालत की है, तो शयन सबसे पहले उनको मारता है, सबसे पहले बीस्ट में बदलता है, फिर उनको जान से मार के खत्म कर देता है। और खत्म करने के बाद जो चीफ रहता है ना जाओ है उससे कहता है कि हाँ भाई जो मेरा भाई है ना सबसे पहले इसे यहाँ से ना कोई अच्छे जगह पर लेके जाओ, यहाँ से पहले दूर लेके जाओ। तो यह सुनने वाले चीफ है ना अपने नौकरों को भेजता कहते हैं कि हाँ भाई जल्दी से ना इनके चचेरे भाई को यहाँ से दूर लेके जाओ, और सबसे बढ़िया जो डॉक्टर है ना उसको बोला इनका ना इलाज वगैरह जल्दी से मतलब करवाओ। इसका तो सही में समझाता हूँ, कहते हैं कि हाँ देखिए आपको मालूम चल चुका ये सबके पीछे ना ही कैप्टन का हाथ था, ना ही कैप्टन का बेटे का हाथ था, मेन उनका हाथ भाई उनके नौकरों का था, और आपने उनके नौकरों को मार भी दिया। मतलब जो भी था सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो भाई अब आगे बढ़ाने का मामला कुछ भी मतलब नहीं है, इसलिए प्लीज़ आज का दिन मतलब यहीं पे खत्म कर दे, मतलब सारा काम हो चुका है, सारा मामला निपट चुका है। और यहाँ पे जो कैप्टन है ना अपने बेटे से कहता है कि देख बेटे तू गलत कर रहा है भाई, तू अपने बंदों तक भी समझा नहीं पाया, कैसे भाई तेरे नौकर है। इन दोनों से कहता है कि हाँ यार मैं अपने बेटे को समझाऊंगा, अपने बेटे को भाई अच्छे से बताऊंगा कि हाँ भाई खुद पे कैसे काबू रखे, अपने नौकर वगैरह को कैसे कंट्रोल करे। और उसके मन में आता है, कैप्टन के मन में भी आता है कि हाँ जो चीफ है ना ये जाओ है ये भी शायद इस मामले को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए कहता है कि हाँ भाई मामला निपट चुका, वापस जाओ, मतलब भाई टेंशन नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है। और बाई चांस शयन हमारे खिलाफ आया तो भी भाई ये उसे रोक लेगा, तो इसके साथ रहते भर शयन हमारे खिलाफ भी नहीं आ पाएगा। यहाँ पे शयन दिमाग में सब समझ आता है कि अच्छा अपने नौकरों को रोक भी नहीं पाया, अरे मुझे मालूम है भाई सारा काम तुम दोनों ने मिलकर किया है, स्पेशली तेरे बेटे ने किया है और तू बचाना चाहता है उसे। और उनसे कहता है कि अरे यार मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई ये सब के पीछे खाली आपके नौकरों का हाथ नहीं, आपके बेटे का भी हाथ था। मतलब लिटरली आपको समझ आ रहा है नौकर लोग इतना बड़ा कांड कर लेंगे बिना अपने मालिक की इच्छा से, मतलब भाई ये बहुत बड़ा काम है, कोई ऐसा काम नहीं, किसी एक बड़े आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है ना आपके बेटे ने ये काम किया है और अपने बेटे को बचाने के लिए ना आप अपनी नौकरों की कुर्बानी दे रहे,
लेकिन यार चीफ ने मतलब मिस्टर हाउ हैन ने मना कर दिया कि हाँ भाई चलो मामला निपट चुका है तो बस यार छोड़ देते, इसलिए भाई मैं भी छोड़ देता हूँ। लेकिन आगे चल के कुछ भी ऐसा हुआ ना तब भाई मतलब मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब सिंह दिमाग में रहता है कि हाँ भाई जो चीफ है ना ये भी झगड़ा आगे बढ़ाना नहीं चाहता है, ये भी बोल दिया कि हाँ भाई मामला निपट गया तो चल जाओ। लेकिन भाई ऐसा कहाँ से मामला निपट हुआ, मतलब मामला कहाँ भी निपटा यार। मेन जो भाई दुश्मन है जो कि सारा कांड करा उसका बेटा तो अभी भी सही सलामत है, भाई उसको तो मैं ऐसा छोड़ने वाला नहीं हूँ। और अपना वाला इसके लिए उसका लगता है जो गुस्सा दिलाने वाला है, जिससे उसका जो बेटा ना उसको बहुत गुस्सा आता है। अब शहीन के पास जो हमें मालूम है बढ़ चुका है, वो लेवल भी कंट्रोल कर सकता है और स्पेसिफिक बंदा भी कंट्रोल कर सकता है कि हाँ भाई खाली ये बंदा मुझे देखेगा तब उससे गुस्सा आएगा, ये बंदा देखेगा तब गुस्सा आएगा। इसलिए खाली उसके बेटे पे करता है कि हाँ जब उसका बेटा देखेगा ना खाली उसके बेटे को गुस्सा आएगा और उसके बेटे को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इतना गुस्सा आ जाता है कि शहीन पे जोश से चिल्लाता है, कहता है कि हाँ बस बॉस हो चुका भाई, कब से हमने इतना अच्छे से बात की, जरा आराम से हम लोग बातें करेंगे, साथ वो इल्जाम लगा जरा ऐसा वैसा वैसा। हाँ भाई मान ले कि हाँ भाई मैंने कर भी लिया तो हाँ भाई मैंने कर भी लिया भाई, मैंने तेरे भाई को चोट पहुंचा तो भाई तो क्या तू क्या उखाड़ लेगा। यह सुनने का दिन इसका बाप भी उसको बोलता है भाई मेरे बेटे को क्या होगा। भाई इतना गुस्सा भाई अचानक से क्यों आने लगा, अपने बेटे को शांत करता है। यहाँ पे शयन उससे कहता है चीफ से कहता है यार देखिए मैंने आपकी बात मान ली थी, मैंने आपकी बात सुन ली थी, मैं मामला खत्म करने को तैयार हो गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई इनका बेटा शायद तैयार है। इनका बेटा भाई मुझ पर चिल्ला रहा है, मुझ पर धमकी दे रहा है कि हाँ भाई अगर सच में मेरा हूँ तो भाई क्या उखाड़ लेगा। भाई गलत बात है आप समझाइए। तो चीफ रहता है ना वो भी समझाने लगता है, कहते भाई ये क्या बातें करे भाई, आप क्या बातें करे भाई, इसमें भाई जो मिस्टर शयन है ना इसमें उनकी भी गलती नहीं है भाई। उनको भाई किसी भाई के साथ ऐसा होगा गुस्सा आएगा तो खाली ऐसा कह रहे कि हाँ भाई शायद हो सकता है कि आपके बेटे ने किया होगा, ऐसा नुकसान पहुंचाया, उनके पास कोई भी सबूत नहीं है, ऐसा वो पक्का दावा नहीं करे। लेकिन आपके बेटे को क्या होगा भाई, इनको अचानक से क्यों ऐसा गुस्सा आ रहा है और सारे हम मेरे सामने भाई मिस्टर शयन को ऐसे कैसे धमकी दे सकते हैं। यह सुनने का तो उसका बाप ने अपने बेटे को समझाता, कहते कि हाँ यार माफ कर दो, मेरे बेटे को पता नहीं बीच में शायद मेरी के दौरे पड़ते हैं। और अपने बेटे से कहता है बेटा तो क्या करा भाई, अभी मामला शांत हुआ, माफी मांग ले, मिस्टर शयन से माफी मांग ले। यह सुना तो उसका बेटा उस पर अभी भी उसका असर है, गुस्से वाला असर है। वो कहता भाई ऐसे कैसे, क्यों मैं माफी मांगू भाई, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं नहीं माफी मांगूंगा भाई, मुझे तो इसको जान से मारने का मन कर रहा है। यह सुने फिर से शयन चीफ से कहता है चीफ देखिए यार इनका बेटा बदतमीज हुए जा रहा है, मतलब हुए जा रहा है भाई, मतलब पहले खाली मुझे धमकी दे रहा था अब तो सारे मुझे मारने की बात करेंगे भाई, मतलब मैं क्यों माफी मांगू, मैं मारूंगा भाई, समझाइए जरा, देखिए यार ऐसा कैसे किसी को भी मार सकता है। और मुझे ऐसा लगता है भाई जो मैंने बातें की थी ना कि इसके पीछे मैंने आपके बेटे का थी है, आपका बेटा खाली नौकरों पे इल्जाम लगा रहा है, वो शायद मुझे अब सच लगने लगा। जिस हिसाब से आपका बेटा ना मुझ पर गुस्सा करे मुझे तो लगता है भाई सच है, सच में अपने बेटे को ऐसा करवाया है। और भाई उसको ऐसा डर लग रहा है कि हाँ भाई मेरा जो लेवल है ना आपके बेटे से ना बहुत ज़्यादा हाई है, आपका बेटा मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, मैं फूक मांग के उड़ा दूंगा, जिस कारण साले को मतलब मुझ पर धमकी मुझे दे रहा है भाई, धमकी देने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। और अपना जो पावर है ना गुस्सा है उसको 100% पे कर देता है, जिसके बाद से उसके बेटे को हाय इतना गुस्सा आता ना कि लिटरली चिल्लाते हुए शयन की तरफ चिल्लाते हुए सीधा हमला करने के लिए बढ़ जाता है कि साले में तुझे जान से मार डालूंगा। और तभी शयन अपना गार्डियन ऑफ फ्री ऑन जेल यूज़ करता है, उसके अटैक से बचता है और फिंगर शॉट से ना फिंगर रेखा है ना निकालता है, स्वॉर्ड रे निकालता है और उस पर हमला करता है, उससे चोट पहुंचाता है। यहाँ पे उसका बाप चिल्लाता है साले रुक जा, लेकिन उतनी देर में शयन ने कांड कर दिया था, मतलब जान से नहीं मारता, खाली उसके शरीर पर चोट पहुंचाता है। जैसे उस साले ने इसके भाई पे शरीर पर चोट पहुंचाया था ना सेम हालत उसका भी करता है, उसके शरीर पे उतना ही चोट पहुंचाता है, उसको भी ऑलमोस्ट आधमरा कर देता है। यहाँ पे उसको बहुत गुस्सा आता है, इसके बाप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अपने बेटे को देखता है, चेक करते मेरा बेटा तो जिंदा है ना, तो जिंदा तो रहता है लेकिन चोट बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे उसको लग चुका है। और तभी यहाँ पे जो चीफ रहता है ना उसके बाप को चिल्लाता कैप्टन कैसा आपका बेटा है, कितना बदतमीज आपका बेटा है, मैं बार मना करूँ कि हाँ गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाए, लेकिन सारे इतना गुस्सा करे यहाँ तक कि भाई मेरे घर में चीफ के घर में मेरे आंखों के सामने उन्होंने भाई मिस्टर शयन पे हमला कर दिया। भाई ये अगली बात से भाई मैं सहन नहीं करूँगा। वो तो भाई अच्छा हुआ कि भाई इन्होंने जान से नहीं मारा, भाई अगर जान से मार दे तो भाई गड़बड़ हो जाता, इसलिए अपने बेटे को संभाल कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो कैप्टन उसके बात पर ध्यान नहीं देता, अपने बेटे को देखता है और देखते बेचारा बहुत चोट लग चुका, तो शयन से चिल्लाते हुए कहता है साली तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ऐसा चोट पहुंचाने की। ये सुनने को शयन बोलता है चोट पहुंचाने की, अरे यार सबसे पहले आपका बेटा मुझे धमकी दे रहा था, बाद में सबसे पहले उसने मुझ पर हमला किया, मैं तो भाई अपना डिफेंस कर रहा था, उस चक्कर में मैंने चोट पहुंचाया, मैंने जान से नहीं मारा था। और भाई मैं अपने डिफेंस के लिए सारा कांड कर रहा था, जो मैंने अटैक किया था वो अटैक सच में बहुत ही ज़्यादा वीक था, बहुत ज़्यादा वीक था। लेकिन सबसे ज़्यादा वीक आपका बेटा था, जिस साले को भाई ये अटैक लगा, उस अटैक के कारण उसको चोट पहुंच गया। अरे अपने बेटे को खिलाइए पिलाइए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए, तभी जाके वो टिक पाएगा, वरना यार ऐसे कैसे। ये सुन इसके बाप को और भी गुस्सा था कि नहीं साले मुझे मालूम तो जानबूझ के मेरे बेटे पे हमला ही कर रहा था। और कहता अच्छा साले मुझे मालूम है तो इतना है ना, मतलब बदलाशील मतलब आदमी है जिसको बदला लेने का शौक चढ़ा है। अपने बेटे को उठा के ले जाने लगता है, ये कहते हाँ शयन तुझे तो भाई मैं तुझे तो बाद में देख लूंगा, और भाई मुझे मेरे पास बहुत तरीके मालूम है, जो गाँव है ना शाह विलेज उस पर मेरा ही राज चलता है, वहाँ का कैप्टन भी भाई मैं ही हूँ, इसलिए भाई तेरा जो फैमिली तेरे जो गाँव वाले ना उनको भाई बता के रखना, उनको संभाल के रखना, उनसे भाई कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए, वरना मेरे पास बहुत तरीके उनको भी सबक सिखाने का। और ये सुनने के बाद यहाँ पे जो चीफ रहता है ना उस पर चिल्लाता कहता है सारे तेरी हिम्मत कैसे भाई मेरे सामने शयन को उनके गाँव वाले को उसके फैमिली को डराने धमकाने की, ये तू गलत कर रहा है। ये सुना जो कैप्टन है सर इस पर भी चिल्ला देता है, कहता है साले बस बहुत हो जा भाई, तू भाई उसके साथ मिल के आया मेरे साथ ऐसा करने के लिए। भाई मैं भी शांत था, लेकिन भाई मैंने देख लिया शांत रहने से भाई कोई मतलब नहीं है, इसने एंड में भाई मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा दिया, इसलिए भाई मगर मुझे गुस्सा आ गया तो भाई मैं कुछ भी करूंगा, इसको तो मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। और भाई तू मेरा दोस्त तो भाई दोस्त बन के रहे, तू बीच में आने
मानने की कोशिश मत कर, वरना मैं तेरी भी चटनी बना दूंगा। तो ये सुनने और शिव को गुस्सा आता है, जोर से चिल्लाता है, कहते बस बहुत हो चुका है, तो अपनी लिमिट पार कर रहा है। तो ये सुनने के बाद ना कैप्टन कहता है कि हाँ भाई साले मैं अपनी लिमिट पार कर रहा हूँ, तो क्या कर लेगा साले, तू मुझसे कमजोर है, मेरे बीच में मत आ, मुझे गुस्सा है तो भाई मैं शयन को मार दूंगा। तेरे कारण भाई अभी तक मैं शांत बैठा था, मैंने इसको जान से नहीं मारा था, वरना यार तू ना रहा तो भाई मैं इसको जान से मार देता। तेरी भला इसमें भाई तू मेरे बीच में मत आ, मेरे से दूरी रहा कर। ये सारी बातें शयन में सुनता है, शयन नोटिस करता है इसके पास है ना ऑजिन पॉइंट आ रहा है, और किसी की तरफ से जो कैप्टन है इसकी तरफ से आ रहा है, ऊपर से हेट वाला आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ना ये मुझसे हेट अभी कर रहा है। और भाई जिस हिसाब से धमकी दे रहा है कि हाँ भाई तेरा फैमिली उसके ऊपर भी भाई मेरा राज चलता है, तेरे गाँव पे मेरा राज चलता है, मैं उनको भी सबक सिखा सकता हूँ। तो भाई मैं गैंडे साथ बोलूँ अभी के लिए ना भाई मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा, जिसका भाई मेरा तो नहीं उखाड़ करके जो मेरी फैमिली जो मेरे गाँव वाले ना ये उनको जाके ना भाई ऑफकोर्स नुकसान पहुंचाने की पक्का कोशिश करेगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, हो सकता है गाँव वालों के फिर मेरी फैमिली में से किसी को ये मरवा सकता है। और लेकिन भाई ये फेक पुलिस एक्स्ट्रा का बंदा है, मतलब जो अगर मान लो क्या पोस्ट एक्स्ट्रा का बंदा रहता तब मैं इसे आराम से ना जहाँ से मार सकता था, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन भाई ना ये प्री सिलेक्शन स्टेज पे भले ही फेक है, लेकिन तो भी नॉर्मल जो पोस्ट सिलेक्शन के बंदे रहते हैं ना उससे स्ट्रॉन्ग है, जिसका मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इसको जान से नाम भर पाऊंगा। अगर हमारे बीच में लड़ाई हुई तो भी भाई एक बार के लिए मान लेते कि हाँ भाई मैंने इसको जान से मार भी दिया, और मान लो कि मैंने किसी और का चेहरा लिया, उस किसी और का चेहरा लेने के रूप में मैंने इसको मार दिया, लेकिन इसकी मौत की खबर जैसे बाहर निकलेगा जो मेन कोड है ना मुझ पर शक करेगा कि हाँ भाई मेरी इसके साथ दुश्मनी चली थी, इसने मेरे भाई के साथ ऐसा किया था। इस पूरा का पूरा शक है ना भाई एंड में घुमा फिरा के मुझ पर ही आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने ही इसको जान से मारा है। तो भाई मतलब इसे मतलब मानने में भाई प्रॉब्लम होगा, इसलिए भाई मुझे कोई ऐसा बहाना बना के ना मारना पड़ेगा जिसके पास लोगों को मालूम ही चले कि हाँ भाई इसको मैंने मारा है, तो भी यार कोई मेरा कुछ उखाड़ ना पाए, ऐसा मुझे करना पड़ेगा। और इस मतलब इसने मुझे धमकी दिया ना कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए मैं तुझे मार के रहूँगा। भाई अभी तक भाई मैं रिस्पेक्ट दिया था जिसका मैं तुझे नहीं मारा, मतलब ये तो भाई मुझे मारने की कोशिश करेगा, तो भाई मैं भी कोई तरीका ढूंढ के इसको भी पक्का मारूंगा। और ऐसे पूरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में सरकेस्टिक वे में इससे कहते कि हाँ यार जो मतलब चीफ थे वो तो भाई तुझे अच्छे से समझा रहे थे, तुझे सबको समझा दे, भाई तू उल्टा उन पर चिल्ला रहा हो, अपने बेटे को भाई तू कंट्रोल भी करके नहीं रखा, कैसा कमीना बंदा। और अपना वाला स्किल और गुस्सा दिलाने वाला स्किल है ना उससे भी ऑन कर देता है, और पूरे गुस्से में दम हमला करने के तैयार हो जाता है शयन पे। तभी यहाँ पे वो भी चिल्लाता है, चीफ है ना उस पर चिल्लाता, कहता है साले तेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसे कैसे भाई तो मतलब मेरे सामने यहाँ पे तू हमला करेगा इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे वो जोश उस पर चिल्ला देता है, चीफ ना जोश से चिल्ला देता है कि साले यहाँ से दफा हो जा। ये सुन दे कहता है साले तेरी मत तूने क्या बोला भाई, साले फिर से बोल के दिखा। तभी यहाँ पे ना उसकी बात नहीं सुनता, यहाँ पे जोरदार हमला करने के लिए बढ़ जाता है, शयन पे ना अपने हाथों से हमला करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन उसी बीच में ना शयन को बचाने के लिए जो चीफ है ना बीच में आ जाता है, कहता है अबे साले रुक जा। लेकिन वो जो बंदा है ना जो मतलब जो कैप्टन जो कि शयन पे हमला कर रहा था वो बीच में जैसे ही आ जाता है, चीफ को हमला लगता है और साइड में जाकर चीफ वहाँ पे गिरता है। यहाँ पे तभी बहुत ज़्यादा गुस्से में फिर कैप्टन कहता है कि हाँ साले अब तू नहीं बचने वाला, आज नहीं बचने वाला भाई, आज कुछ भी हो जाए तो यहाँ से मर के जाएगा, चीफ आ जाए फिर कोई भी आ जाए, कोई भी तुझे बचा नहीं पाएगा। और अपने फिर से अपने हाथ वाला अटैक से शयन पे हमला करने के लिए मतलब बढ़ जाता है, शयन पे हमला कर देता है। लेकिन शयन अपना गार्डन ऑफ फ्री मॉडल ऑन कर लेता है, जिसका शयन कुछ नहीं होता, ऊपर से उसका अटैक है ना जाके कैप्टन खुद लगता है। कैप्टन भी देखता है, कहता है अच्छा भाई तेरे पास कमाल का डिफेंस स्किल है ना, कोई बात नहीं टेंशन मत ले, मेरे पास भी कमाल का पावर है, जो ये डिफेंस शील्ड वगैरह है इसको मैं तोड़कर पूरा चुकरा इसको कर दूंगा। उसको जो चीफ रहता है ना वो भी जैसे जैसे ना खुद को संभालता है, उठता है और शयन से कहता है रुकिए यार हम इसके साथ झगड़ा नहीं कर सकते। ये बंदा ना फेक प्री सिलेक्शन शेष का है, ऊपर से ये बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी फिलहाल के पागल हो गया। हम दोनों मिलकर भी अगर इसका मुकाबला करने जाएंगे ना तो भी शायद है ना हम लोग इसको नहीं रोक पाएंगे। इसलिए फिलहाल जो हमारा सबसे बेस्ट आइडिया ही ना कि हम लोग यहाँ से भागते हैं, और टेंशन मत लीजिए, कोड ना कोड में जाकर मैं सब कुछ बता दूंगा कि हाँ भाई मेरे घर में घुसने के बाद यानी चीफ के घर में घुसने के बाद इसने मुझ पर भी हमला किया, इसके बेटे ने आप पे हमला किया, उसके बाप ने भी आप पे हमला करने किया। उसके बाद से कोड भाई इनके खिलाफ कोई फैसला सुनाएगा, इसलिए भाई यहाँ पे अभी नहीं रह सकते, यहाँ से निकलते हैं। तो ये सुनने के बाद ना शयन बोलते कि हाँ आपका आइडिया ठीक है, लेकिन आप यहाँ से निकलिए और सबसे पहले जो आपको चोट लगा ना उसको ठीक करने पर ध्यान दीजिए, और इस बंदे का टेंशन मत लीजिए और मेरा भी टेंशन मत लीजिए। ये क्रिमिनल है और भाई मैं मतलब नागरिक हूँ भाई, शहर का मैं नागरिक हूँ, तो शहर का अच्छा नागरिक होने के साथ ही जो मतलब क्रिमिनल से भाई उनको सजा देना तो भाई बनता है। तो इस बंदे को भाई सजा मैं दूंगा। मैं एकदम पूरी तरीके से तैयार है कि हाँ साले तुझसे तो भाई अब बदला मैं निकालूंगा, अपना बदला भी और अपने भाई का बदला भी तुझसे मैं निकालूंगा। जो कैप्टन रहता है ना उसका दिमाग बुखला जाता है, वो हमला करने के तैयार हो जाता है शयन पे, और अपने एक बहुत पावरफुल अटैक तैयार करता है, कामेहामेहा जैसा लगता है, गोकू कामेहामेहा जैसा कुछ ना ब्लैक रंग का वो बॉल तैयार करता है हमला करने के लिए। अपने हाथ पैसा तैयार कर रहा है, धीरे धीरे उससे पूरा तरीके से बढ़ा रहा है। उतने में शयन अपना फिंगर शॉट से जो सोड रहे ना उस पर हमला करता है, लेकिन जैसे सोड का हमला करता है ना पीछे से वो जो रहता है ना चीफ वो चिल्लाता कहता नहीं प्लीज हमला मत कीजिए, आपका हमला ना उस पर किसी काम का नहीं आएगा, उससे ऑब्जॉर्व कर लेगा। अब मालूम चाहता है जो ब्लैक रंग का बॉल बना रहता है ना अटैक करने के लिए, वो कोई सा भी अटैक रहता है ना दुश्मन का उससे ऑब्जॉर्व कर लेता है, और जैसे ऑब्जर्व करेगा उस ब्लैक बॉल का पावर भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे वो कैप्टन भी कहते हैं कि हाँ साले तुझे लगा नहीं था, तुझे क्या लगा भाई मैं अटैक तैयार करूँगा इससे तुझ पे हमला करूँगा, लेकिन भाई कमाल का अटैक है, जब तक भाई मैं इसे तैयार कर रहा हूँ उसके बीच में अगर तूने कोई भी हमला किया ना तो भाई इस पर कोई भी ऐसा नहीं पड़ेगा, ऊपर से तेरा जो भी पावर वगैरह ना इसे ऑब्जॉर्व कर लेगा, और जितनी ऑब्जॉर्व करेगा ना भाई इतना ही वो पावरफुल बन जाएगा। एंड में जब ज़्यादा पावरफुल बनेगा उससे अटैक करूँगा तो उससे भाई तेरा ही ज़्यादा नुकसान होगा।
ये सुनने का कहता है अच्छा इसका मतलब ये है कि उसका जो अटैक है उसको मैं रोक नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, अगर इसी को तो भाई जो मेरा अटैक है ना भाई मैं अपना अटैक उस पर कंटिन्यू ही रखूंगा और बार बार अपने फिंगर स्वॉर्ड से जो स्वॉर्ड है ना उससे हमला किया जाता है और उसका जो अटैक है ना कैप्टन को उसको मतलब अब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ पे वो कैप्टन भी कहता है साले तुझे क्या लगता है भाई तू अटैक करेगा भाई मेरा ये पूरा खत्म हो जाएगा? नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, तुझे जितना अटैक करना भाई तो आराम से ना भर के अटैक कर लो, कोई ऐसा नहीं होने वाला। जितना तो अटैक करेगा ना भाई इसका पावर उतना ही बढ़ेगा। एंड में जब भाई पूरा पावर बढ़ जाएगा ना उससे भाई तुझ पे हमला करूँगा, उससे भाई तेरी चटनी बन जाएगी। इसलिए भाई कर आराम से बंदा हमला कर। यहाँ पे जो चीफ है ना वो शेंग को समझाता कहता है भाई प्लीज शांत हो जाए, मत कीजिए यार, ऐसा करने से भाई आपका नुकसान होगा और उसका फायदा होगा। इसलिए भाई बेस्ट काम मतलब यहाँ पे ही बता रहा हूँ कि भाई हाथ से निकालते हैं, बाद में उसको संभाल लेंगे, हमारे पास अभी बहुत टाइम है। इसको आराम से ना भाई कोड वगैरह बताएंगे, अपने बंदों को ढेर सारे को लाएंगे, इसको रोक लेंगे। अभी के लिए प्लीज यार ऐसा मत कीजिए, प्लीज मेरे साथ यहाँ से निकलिए। तो ये सुनने वाले शेंग कहता है एक सेकंड भाई आपने क्या मुझे अंडर एस्टिमेट करके रखा? आपको क्या लगता है भाई मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा? लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है भाई आपको गलत लगता है। और भाई आज से पहले मैं कभी भी लड़ाई के बीच में भागा नहीं हूँ, इसलिए भाई मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ। लेकिन आपकी भलाई इसी में क्या आप यहाँ से निकल जाइए, यहाँ पर और निकलेंगे ना, ये आपका घर है मुझे मालूम है, यहाँ पे ना आपके बंदे आपके ढेर सारे नौकर वगैरह भी होंगे। तो काम के जो आपके नौकर आपके बंदे ना वो सबको यहाँ से लेकर चल जाइए, क्योंकि भाई मुझे ऐसा लग रहा है इस बंदे को भाई मैं बिल्कुल भी नरमी नहीं बख्ताऊंगा और इसको भाई मैं सच में काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचाऊंगा, जिस चक्कर में आसपास का पूरा जो घर है ना हो सकता है ये भी टूट जाए, पूरा नुकसान वगैरह होगा। अगर आपके नौकर अगर आपके बंदे और आप यहाँ पे अगर रुके ना तो आप सबको चोट लगे, इसलिए प्लीज़ यहाँ से निकल जाइए, अपने बंदों को लेकर निकल जाइए, कि भाई बेचारे मासूम हो गए, मैं उनको चोट नहीं पहुँचाना चाहता। और मेरा भाई भी फिलहाल इसी के अंदर होगा, मैं चचेरा भाई, तो प्लीज़ यार उसको लेकर चल जाएगा, वरना बेचारे का पहले से चोट लगा है और चोट लग जाएगा तो भाई मुझे ही बुरा लगेगा। तो ये सुनने का देना वहाँ से जाने लगता है, चीफ है ना वहाँ से जाने लगता है, कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, सारे बंदे को मैं यहाँ से निकाल ले रहा हूँ और भाई मुझे मालूम है लेकिन तुम रोक नहीं पाओगे, लेकिन थोड़ा समय के लिए खाली से रोक के रखो, मतलब इसको मतलब कुछ ऐसा करो मत, बस खाली इसको रोक के रखो, मैं आ जाता हूँ। अब वहाँ से ना ढेर सारे बंदों को भी लेके आता हूँ, अपने काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग बंदों को लाता हूँ, हम लोग सब मिलकर भाई इसको आराम से रोक लेंगे। उसके बाद ना वहाँ से वो निकल जाता है। यहाँ पे शेयन जो हमला किया जा रहा था ना वो अपना हमला रोकता ही है, बार बार उस पर हमला किया जाता है और बोलता है कि देखो भाई कोई सा भी अटैक कोई सा भी स्किल हो भाई कभी भी परफेक्ट नहीं होता, जैसे कि इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता वैसे कभी भी एक स्किल भी परफेक्ट नहीं होता। और उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई इसको मैं पूरा मतलब बहुत जितना इसको एनर्जी चाहिए ना उतना एनर्जी दूंगा, इसका भी एक ना एक लिमिट होगा कि हाँ भाई इतना लिमिट तक पावर अब्सॉर्ब कर पाएगा, इसका इतना मैं लिमिट भर दूंगा, इतना लिमिट भर दूंगा ना कि अटैक करने से पहले इसका वो जो अटैक ना जो बॉल तैयार करे ना वहीं पे फट जाए। शेन ऐसे करता है फिंगर शॉट से, मतलब जो भी हमला उससे आता है ना सारा का सारा वो हमला कर देता है। वहाँ पे वो भी नोटिस करता है जो कैप्टन जो हमला करे कि हाँ भाई मेरा हमला तैयार होने से पहले इसने इतना हमला कर दे कि धीरे धीरे ना बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्व किया जा रहा है, ऐसा लगता है भाई बहुत ही जल्दी ना ये ब्लास्ट हो जाएगा। और शेन यहाँ पे अपना अटैक रोकते नहीं, पूरा का पूरा अटैक किया जा रहा है, अपना जो भी इंटरनल पावर है ना पूरा इंटरनल पावर लगाता है, आसपास से जितना भी एनर्जी हो सके ना पूरा एनर्जी जमा करता है, अपना पूरा पावर लगाता है और पूरा पावर लगा के बार बार उस पर हमला किया जा रहा है, उस सामने से सारा ऑब्जॉर्व किया जा रहा है। और जैसे भाई इंटरनल पावर खत्म हो जाएगा तो भाई अटैक कहाँ से करेगा, हमें मालूम है ना उसके पास फिंगर ऑफ निवाना है जो खाली चोट नहीं बल्कि इंटरनल पावर भी रिकवर करता है, तो उसका जो भी इंटरनल पावर है ना वो आराम से अच्छे तरीके से भाई रिकवर भी हो जाता है, जिस कारण भाई मतलब हमला करके इंटरनल पावर खत्म, फिर से रिकवर, फिर से हमला करो खत्म, फिर से रिकवर, वैसे कर करके पूरा भर देता है। शेन कहते कि हाँ भाई अब मैंने भर दिया भाई, अब भाई इससे ज़्यादा भाई मुझे तो तेरा अटैक मतलब तेरा जो अटैक है ना इससे ज़्यादा नहीं सह पाएगा, और सच में इससे ज़्यादा सह नहीं पाता। उसका जो अटैक है धीरे धीरे चल के बहुत बड़ा हुआ जा रहा है और ढाम करके वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है। और जो घर रहता है ना घर में भी ना काफ़ी हद तक उसमें होता है, ऐसा घर सीधा ब्लास्ट होता है, आधा घर ऐसे तबाह हो जाता है, पूरा जिस घर में वो लोग तो वो घर पूरा आधा इसी बर्बाद हो जाता है और पूरा जैसे ब्लास्ट वगैरह हुआ था। लेकिन शेयन बच जाता है कि हमें मालूम है शेयन के पास उसका गार्डियन ऑफ रिवॉर्ड से उससे ऑन कर लेता है, जिस कारण वो बच जाता है। वहाँ पर जो कैप्टन आता है ना वो भी बच जाता है, उसको कुछ नहीं होता क्योंकि भाई उसी का अटैक है तो भाई कुछ होगा नहीं। लेकिन उसका शरीर ना भाई बहुत वीक हो जाता है, यहाँ पर उसका शरीर ना बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पतला वगैरह यहाँ पे हो जाता है, और उसके ऊपर से जो गुस्सा अटैक देना उसका असर भी खत्म हो जाता है। वो भी मतलब उसका भी ध्यान आता है कि अरे भाई चल कर भाई क्या हुआ भाई अभी मैंने क्या किया। यहाँ पे शेयन में नोटिस करता है कि अरे भाई इसको क्या हो गया, और शेयन से कहता है भाई क्या हो रहा है भाई यहाँ पे चल क्या रहा है भाई मैंने अटैक किया भाई क्या हो रहा है भाई बर्बाद कैसे हो गया भाई मैं पतला कैसे हो गया। यह सुनने का शेयन में कहता है कि हाँ यार मतलब तू जिंदा है भाई, मुझे लगा तेरा जो अटैक है ना उस अटैक से तू मर जाएगा और मैं देख सकता हूँ भाई तू पतला हो गया है। तो उसके दिमाग में ये भी आता है कि हाँ भाई शायद इसका जो मतलब जो मेरा वाला है ना भाई जो मतलब गुस्सा दिलाने वाला शायद खत्म हो गया है, कोई बात नहीं भाई अब गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है, अब तो भाई मैं ऐसे भी मार सकता हूँ। और उससे कहना है कि हाँ भाई साले कुछ नहीं सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक से ना तुझे गुस्सा आ गया, तूने शिव की बेइज्जती की, उन पर अटैक किया, तूने मुझ पर भी अटैक किया, तो बदले में मैंने तेरे ऊपर अटैक किया और अटैक कारण ये सब हो रहा है, पूरा हमला वगैरह हो रहा है। और भाई तुझे सजा डिजर्व मतलब तू सजा डिजर्व करता है, तूने भाई बहुत लोग को मारा, बहुत लोगों को चोट पहुंचाया, तेरे बेटे ने भी सेम कांड किया, उसने भी ना पूरे शहर वालों को बहुत परेशान किया है। तो भाई तूने जो भी कांड वगैरह किए ना वो सब के सब ना क्राइम होते हैं, और ये क्राइम का बदले भाई तुझे तो भाई ना सालों के भाई जिंदगी भर है ना तुझे जेल में रहना डिजर्व करता है। तो खाली बोल नहीं रहता, बोलते बोलते ना उस पर हमला भी कर रहा था, मतलब फिंगर शॉट से हमला कर रहा था, हाथ पैर से भी जाके हमला करता है। उसका जो एनर्जी है ना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जैसे उसका ब्लास्ट हुआ था ना जिसमें उसका पावर भाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जिसका उसका शरीर ना पूरी तरह से पतला वगैरह हो जाता है। उसका शरीर इतना हमला करने वाला है ना सामने सो भी हमला करता है, जो भी बच्चा कुछ पावर है ना उसे रोकने की कोशिश करते हैं, शरीर से सामने वो टिक नहीं पाएगा। इसका तो ना जो ऑगॉड ट्रिबुलेशन है
उसके अंदर भाई फिर से बता देता हूँ 5 जो स्किल है उसमें से गुस्सा दिलाने वाला एक है। उसके अलावा हमने एक देखा था घोष हो रहा था हंग्री घोष, जिसके जरिए आसपास ना घोष आते उसको बुलाता है, उससे भाई हमला कर देता है उस कैप्टन पे। कैप्टन भी हमले को रोकने की कोशिश करता है, चिल्लाता है साले तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर हमला करने का, और पूरा पावर लगा के हमला करता है। लेकिन भाई वो तो घोष थे और भाई कहाँ से ये इंसान ऊपर से भाई ऐसा इंसान जो कि वीक हो चुका है कहाँ से टिक पाएगा। सारे बहुत लोग इस पर भारी पड़ जाते हैं। ये भी देखते कि हाँ भाई अब मुझसे कुछ ना हो पाएगा। तो ये भी शेयन से माफ़ी मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मारिए मत, मुझे छोड़ दीजिए। यहाँ पर शेयन में नोटिस करते कि हाँ भाई यार इतना जल्दी हार गया, इतना अच्छा अब मुझे समझ आया। वो जो ब्लास्ट हुआ था ना, उस ब्लास्ट के बाद इसका जो भी एनर्जी जो भी पावर था ना पूरी तरीके से ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इसके अंदर पावर वगैरह कुछ भी नहीं बचा मेरा अटैक से बचने के लिए, इसलिए भाई इसलिए अब हार मान गए और भाई मुझसे माफ़ी की भीख मांग रहा है। और यूएस मालते तो कहता अच्छा भाई तू मुझसे माफ़ी मांग रहा है कि हाँ भाई मैं तुझे छोड़ दूँ। और उसके बाद ना अपना फिंगर सोर्ड से सोर्ड चलाता है और उसके पैरों हाथों पे हमला करके ना उसे वहीं पे जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर देता है। मतलब पैर हाथ पे हमला कर दिया तो बेचारा चल कहाँ से पाएगा। फिर उससे कहता है कि हाँ भाई तू तो मुझसे माफ़ी मांग रहा है कि मान ले कि हाँ भाई तेरे जगह पे अगर मैं रहता तो क्या भाई तुझे मतलब तू मुझे माफ़ कर देता। देखो एक बार करे भाई मैं मान लेता हूँ कि हाँ भाई चल भाई मैंने तुझे माफ़ कर दिया, हाँ भाई चल मैंने तुझे माफ़ कर दिया, खाली ऐसा समझ एक बार के लिए। लेकिन जो कोर्ट है और जो चीफ है भाई वो तुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। भाई मैं छोड़ दूंगा लेकिन भाई वो तुझे कभी भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और इसके दिमाग में आता है कि भाई मैं इसका क्या करूँ, मतलब इस बंदे का मैं करूँ क्या, इसको जान से मार डालूँ, मैं जान से मार दूंगा भाई इसमें मेरा ज़्यादा फायदा होगा कि भाई ऐसे बंदे को मैं जिंदा छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन भाई उसके बाद जो कोर्ट है जो चीफ है भाई पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे। उन्होंने सोचेंगे नहीं भाई मैंने क्राइम कर दिया है तो शायद मुझे मारने में ऐसा दिक्कत होगा, इसलिए मैं फिलहाल के नहीं मारूंगा, उसी में भाई मेरा फायदा रहेगा। लेकिन जो चीफ है ना भाई वो भी मुझे कुछ शरीफ आदमी नहीं दिखाई देता क्योंकि भाई वो भी मेरे से साइड से ज़्यादा ना भाई इसकी साइड ले रहा था। लेकिन छोड़ो भाई अभी के लिए इसको छोड़ो और चीफ को बाद में देखा जाएगा अगर उसने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तब। और कहता है उससे कैप्टन से कि हाँ भाई एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, तो इसका दो भी समझ आता है, एक सेकंड कहीं वो तो नहीं करें, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो ऐसा मत कर। लेकिन शेयन वो कर देता है। यहाँ पे उसने उसका कल्टीवेशन बेस खत्म कर दिया था। मतलब कल्टीवेशन बेस ऐसा रहता है कि जब बंदे का कल्टीवेशन बेस खत्म कर दिया जाता है ना उसके बाद से बंदे ना ही लेवल अप कर पाता है, ना ही अपना जो भी पावर वगैरह ना कभी भी यूज़ भी नहीं कर पाता, हमेशा के लिए पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, अपने पावर पे अटक जाता है या फिर तो पावर है जो पावर ही पूरी तरीके से एकदम खत्म ही हो जाता है। और भाई यहाँ पे इसका पावर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। फ्यूचर में चलकर जैसे इसका एनर्जी वापस आ जाएगा ना हट्टा खट्टा हो जाएगा तो भी अपना पावर कभी भी यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ पे श्रेय भी कहता है कि हाँ भाई मैंने ये कर दिया ताकि ना फ्यूचर में चल के क्यों भाई एक बार के लिए भाई मुझे यहाँ गाँव से जाना पड़ेगा, इस गाँव में हमेशा मैं रहूँगा नहीं, उसके बाद से हो सकता है मेरे गाँव वाले को मेरे लोगों को परेशान करे, मेरी फैमिली को परेशान करे, तो भाई ऐसा मैं होने नहीं दे सकता, इसलिए मुझे इसका कल्टीवेशन बेस खत्म करना पड़ा। उतने में जो मतलब चीफ रहता है ना वो भी ढेर सारे अपने बंदे को लेके आ जाता है। सही में देखते हैं अच्छा भाई चीफ आ चुका, देखते हैं भाई अब वो क्या सुनाता है, भाई मुझे सजा देगा या फिर भाई मेरी तारीफ करेगा। उसके बाद है ना चीफ इसके पास पहुंच जाता है, सिंह के पास पहुंच जाता है, कहता है भाई क्या हुआ भाई सब कुछ ठीक है ना भाई, सब कुछ ब्लास्ट हो गया सब बर्बाद हो गया। तो ये सुनने वाले बोलते कि हाँ यार आप देख सकते हैं मैंने उसको ठिकाने लगा दिया, नहीं मैं कैप्टन को ठिकाने लगा दिया, आप देख सकते हैं मैंने उसका क्या हालत किया। तो उसके जो बंदे ना वो चेक करने लगते कि हाँ भाई इस बंदे को क्या मतलब शाया ने क्या किया था, मालूम चलता कि हाँ भाई इस बंदे का हाथ पैर है भाई उस पर चोट वगैरह लग चुका है जिसका भी कभी चल नहीं पाएगा। इसके अलावा इसका जो है ना कल्टीवेशन बेस वो भी खत्म हो गया, यानी जो भी अपना पावर ना यूज़ कर पाएगा ना ही आगे चल के भाई कभी भी अपना पावर मतलब कंट्रोल वगैरह कर पाएगा। तो बताता है चीफ को कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो गया। तो ये सुने और चीफ खुश कहता है शयन से क्या भाई तुमने ऐसा कर दिया भाई, तुमने कमाल। कहता है भाई मैं दिल गार्डन हो गया, मतलब सच में हमारे शहर के लिए भाई बहुत बड़ा मतलब ऐसा भाई मतलब दुश्मन बन गया था भाई, अपने शहर को नतीजे करके खोखला करा था। कैप्टन होने के नाम पे ये ना कि शहर को अच्छा करे लेकिन भाई शहर को बर्बाद करता। और भाई इसका पावर मेरे से ज़्यादा था जिसका भाई मैं इसको रोक भी नहीं पाता था, मतलब मुझे खुद मन करता था कि साले की मैं जान निकालूंगा, साले का पावर मतलब मुझसे ज़्यादा था जिसका मैं कुछ कर भी नहीं पाता। लेकिन भाई तूने आग लगा दिया भाई, तूने कमाल कर दिया। ये सुनने वचन कहते नहीं भाई ये तो मेरा फर्स्ट बंदा है इसलिए भाई मैंने किया। उसके मन में आता कि नहीं भाई मुझे लगा था ना ये जो चीफ है ना ये भी थोड़ा सा कमीना बंदा है क्योंकि उसके साइड ले रहा था, अब समझ आया नहीं भाई वो पावरफुल है जिसका मैं उसके साथ बंदा जा रहा था। अच्छा भाई दिल का ये भी अच्छा बंदा है। इसके बाद शयन कहते हैं हाँ लेकिन ये जो बंदा ना साला कैप्टन है बहुत पावरफुल था यार, कसम खा के कह रहा हूँ भाई बहुत पावरफुल था यार। मेरा हाथ पूरा है ना अभी तक दुख रहा है भाई, इतना हाथ तो भाई मेरा तभी भी नहीं दुखता था जब मैं बाथरूम में जाके मतलब मेरा हाथ यार इतना कभी भी नहीं दुखा था जितना भाई मेरा अब दुख रहा है। तो ये सुनने के बाद है ना ये कहता है चीफ कि हाँ भाई सच में ये बहुत पावरफुल बंदा था यार, आपने हरा दिया भाई, इस बात का मुझे यकीन नहीं हो रहा है लेकिन आपने हरा दिया ये भाई, इस बात का मुझे अब यकीन हो चुका है। जो कोड है ना कोड को मैं बताऊंगा कि आपने ऐसा ऐसा काम किया है और उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि हाँ बदले में वो भी आपको कुछ ऐसा बड़ा सा इनाम दे। तो ये सुनने के बाद बोलता नहीं यार उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्स्ट बनता है यार, एक अच्छा नागरिक होने का नाते मैंने कोड का मतलब ऐसा उसका मतलब मदद किया। तो भाई ठीक है और जाके भाई किसी को ऐसा मत बोलना कि हाँ भाई मतलब कोड को मतलब जाके मत बोलना कि हाँ भाई ऐसा ऐसा काम के गिफ्ट दो ये वो भाई, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सुनने के बाद ये भी कहता है मतलब चीफ कहता है कि हाँ भाई अगर ऐसी बात है भाई सच में मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मतलब भाई मैं तुझे इनाम वगैरह दिलाना चाहता था, कोड को बता दो भाई, कोड ऐसी खुश आती है तुझे भाई ढेर सारा इनाम देती, लेकिन भाई तू खुद मना कर रहा तो भाई छोड़ो यार मैं भी बताने। लेकिन जो मेरे दोस्त है ना भाई मैं दोस्त को पक्का बताऊंगा भाई, उनको बताने से मना मत करना, मैं बताऊंगा कि हाँ भाई मैं एक ऐसे बंदे से मिला था इतना पावरफुल इतना कमाल का बंदा था, प्लीज़ भाई उनको तो भाई बताने देना। तो ये सुनने वाले बोलते कि हाँ भाई वो तो बता देना। लेकिन भाई मुझे एक चीज़ मालूम चला है, ये जो बंदा ना कैप्टन इसको भाई ना इलीगल चीज़ों का बहुत शौक था और इसने इलीगल काम करके इलीगल काम मतलब करके इसने बहुत सारे सोने
सोने चांदी और बहुत कमाल कमाल की चीज़ें ना एक सीक्रेट बेस अपने घर पे बना के ना वहाँ पे छुपा के रखा था। तो भाई इसके घर पे जाना और तलाशी वगैरह लेके मतलब मैं समझ रहा हूँ ना भाई, मतलब तू समझ रहा भाई मेरे कहने का क्या मतलब है। तो ये सुनने के बाद उन्हें चीफ कहता कि हाँ भाई मैं समझ गया तेरा कहने का क्या मतलब है, जाऊँगा भाई इसका घर का जो कोना कोना है ना, कोना कोना जाकर छान मारूंगा। ये सारी बातें वो भी सुनता, जो कैप्टन सुनता है, लेकिन बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता, बेचारा अपाहिज जो बन गया और चिल्लाते लगता साला तुम्हारी इतनी हिम्मत, लेकिन क्या कर लेगा भाई, इतना बोलने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।